वे निवारण जीवन की झील। हालांकि मैं गारंटी दे सकता हूं कि महामहिम के अलावा जो शायद एक अलौकिक दिव्य कलाकृति से अपनी रक्षा करने में सक्षम हो, आपके बगल में मौजूद पशु देवता और डोल महावीर पर मौजूद अन्य आत्मा पशु निश्चित रूप से भारी कीमत चुकाएंगे। दो ऐसे शवों के लिए जो बहुत पहले अपनी जान गंवा चुके हैं और केवल एक खजाने की भूमि के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, आत्मा दानव जाति को इतना भारी नुकसान पहुंचाना, क्या आपको लगता है कि यह सौदा फायदेमंद है? गुलियोना ने लुशियाओ को टकटकी लगाकर देखा, उसकी बैंगनी आंखें तेजी से चिलमिला रही थी। क्रोध, अनिच्छा, आशंका, आश्चर्य, हर तरह की भावनाएं आपस में गुंथी हुई थी। उसे महसूस हो रहा था कि इस समय लुशियाओ की शक्ति कोई भ्रम नहीं थी, ये वास्तव में ईश्वर राजा स्तर का दबाव था। इसके अलावा उसकी शक्ति का सार एक सर्वोच्च आभा लिए हुए था, जिससे वह भी अपरिचित थी। रहस्य में स्टॉर्म ड्रैगन किंग, जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ था, और स्वयं भी दिव्य आदमी की यथार्थ जानकारी को देखते हुए सीधा टकराव निस्संदेह सबसे मूर्खतापूर्ण विकल्प होगा। वह पूरे 10 सालों तक चुप रही। गुलियोना के चारों ओर व्याप्त शांत मौलिक शक्ति धीरे-धीरे शांत हो गई। उसने लुशियाओ को गहराई से देखा, मानो वह इस रहस्यमय इंसान को अपनी आत्मा की गहराई में मजबूती से अंकित करना चाहती हो। दीन लू, क्या रणनीति है? उसकी आवाज में फिर से वही सामान्य शीतलता लौट आई, लेकिन उसमें एक सूक्ष्म जटिलता का भाव भी था जिसे पहचानना मुश्किल था। आज इस मामले पर राजा ने ध्यान दिया है, चलिए चलते हैं। इतना कहकर वह वहां नहीं रुकी और अपनी आस्तीन झटक दी। उसने अपने बगल में खड़ी अभी भी आशंकित जिन को अपने साथ समेट लिया और उसकी आंखें एक बार फिर शून्य लोक में विलीन हो गई। बिना किसी निशान के गायब हो गई, मानो वह कभी प्रकट ही न हुई हो। गुलियोना को जाते देख लुशियाओ ने भी मन ही मन राहत की सांस ली। उसने तुरंत एक्सपीरियंस कार्ड से बिजली का संचार बाधित कर दिया। उसके पीछे मौजूद सृष्टि के देवता के छल्ले का प्रेत भी गायब हो गया। उसने अभी साइन इन करके प्राप्त किया गया प्रथम रैंक और एक्सपीरियंस कार्ड 24 घंटे बाधित करने योग्य का उपयोग किया था। सृष्टि के देवता की अंगूठी के आशीर्वाद के साथ उसके पास मुश्किल से ही भगवान राजा की स्तर की शक्ति थी। उसके बगल में बैठा जॉन जो पूरी तरह से जागते हुए अविश्वास से भरे चेहरे के साथ लुशियाओ को देख रहा था। उसने पहले सोचा था कि डीन बहुत गहराई में छिपा हुआ है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी गहराई में छिपा होगा। उस शक्ति ने अभी उसकी आत्मा को भी कपा दिया। डीन, तुम। जॉन जो ने अपना मुंह खोला, एक पल के लिए वह समंजस में पड़ गया कि क्या कहे। लुशियाओ ने अपना कंधा थपथपाया, अपने आंसी अंदाज में लौटते हुए गंभीरता से कहा, देखा, यही तो ताकत है। तो जॉन जो, आगे से कम सो और ज्यादा साधना करो, शायद एक दिन तुम भी मेरे स्तर तक पहुंच सको। ये सुनकर जॉन जो तुरंत अपने गहरे समय से बाहर आ गया। उसे जम्हाई लेने की आदत थी। उसने धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, डीन, तुम ऐसा नहीं कह सकते। तुम जानते हो कि मैं अपने सपनों में भी साधना करता हूं। मेरी आत्मा की आदि शक्ति मेरे सपनों में ही निहित है। लुशियाओ ने उसकी सुस्त शक्ति देखी और मन ही मन मुस्कुराए बिना सिर हिला लिया और इस मुद्दे पर आगे कुछ नहीं कहा। हर किसी का अपना दाव होता है। जॉन जो का दाव शायद वास्तविकता और भ्रम के परस्पर जुड़े सपनों के भीतर ही निहित था। इस घटना के बाद लुशियाओ की सुरक्षा में विद्युत अकादमी एक बार फिर एक आपदा से सुरक्षित रूप से बच निकली। आकाश के ऊपर स्थित चंद्रमा के ऊपर बर्फ और अग्निताई की आकृति जो बर्फ और अग्नि आंखों का प्रतीक है, धीरे-धीरे लुप्त हो गई। लेकिन वह चमकीली सुनहरी रोशनी रुकी नहीं। बूम बूम बूम। इसके बजाय ये और भी भव्य आभा के साथ एकत्रित और प्रखर हो गया। इस बार सुनहरी रोशनी से न तो हत्या का इरादा, नहीं बुराई और नहीं अत्यधिक मौलिक शक्ति का संचार हो रहा था, बल्कि यह एक हसीन जीवन की आभा थी जो चुपचाप सभी चीजों का पोषण करती थी। यह आभा ताजगी भरी थी, मानो सभी चोटों को ठीक कर सकती हो और सभी चीजों को जीवन शक्ति प्रदान कर सकती हो। अफसर रैंकिंग सूची, तीसरा स्थान, लीग ऑफ लाइफ। स्थान, स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट मुख्य क्षेत्र। अवसर का विवरण, दोनों महाद्वीप की जीवन शक्ति का केंद्र, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे शुद्ध और मूल जीवन ऊर्जा का प्रकटीकरण स्थल। झील का पानी लगभग तरल अवस्था में संग्रहित है, विशाल जीवन ऊर्जा से भरपूर है, इसका सार स्तर अत्यंत उच्च है और यह दुनिया में जीवन के नियम के प्रकटीकरणों में से एक है। मूलभूत प्रकार। एक, जीवन शक्ति का अनंत स्रोत, इसमें निहित जीवन शक्ति समुद्र के समान विशाल अनंत है जो सभी चीजों का पोषण करने, आध्यात्मिक पौधों के विकास को बढ़ावा देने में सक्षम है और ये दुनिया के सभी जीवित प्राणियों द्वारा प्रशंसित परम उपचार और संवर्धन की पवित्र भूमि है। 2, मूल चोटों को ठीक करता है, इसका जीवन ऊर्जा स्तर अत्यंत उच्च है और दिव्य श्रेणी की शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा झेली गई मूल चोटों पर इसका बहुत मजबूत उपचार और पोषण प्रभाव होता है जो सामान्य जीवन ऊर्जा की तुलना में कहीं अधिक है। 3, स्पिरिट बीस्ट प्रजनन पवित्र भूमि, यह महाद्वीप के शीर्ष क्रूर राक्षसों के निवास, विश्राम और प्रजनन का आधार है। स्पिरिट बीस्ट जाति के लिए यह नस्लीय निरंतरता का उद्गम स्थल और शक्तिशाली राक्षसों की जन्मभूमि है। 4, स्वर्गीय विपत्ति को कमजोर करता है, यहाँ विपत्ति का अभ्यास और उसे सहना विशाल जीवन ऊर्जा की सहायता से स्वर्गीय विपत्ति की शक्ति को कुछ हद तक कमजोर कर सकता है, जिससे विपत्ति सहने की सफलता दर बढ़ जाती है। आकाश तत्व नियम आशीर्वाद, जीवन झील का उद्गम पोषित हो गया है, जीवन ऊर्जा की सक्रियता और शुद्धता में 20% की वृद्धि हुई है, घावों पर उपचार का प्रभाव बढ़ा है और आध्यात्मिक पशु साधना पर सहायक प्रभाव में काफी सुधार हुआ है। चेतावनी, ये स्थान आध्यात्मिक पशु जाति के लिए पूर्णतः निश्चित क्षेत्र है, जिसकी रक्षा रजत ड्रैगन राजा और असंख्य क्रूर पशु कर रहे हैं। घुसपैठ निश्चित रूप से मारे जाएंगे। संबद्धता, स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट। जानकारी सामने आई। पूरा महाद्वीप एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। जीवन की झील, महाद्वीप के जीवन का केंद्र। क्या ये दिव्य श्रेणी की शक्तिशाली योद्धाओं की मूल चोटों को भी ठीक कर सकता है? ये स्वर्ग के नियमों को चुनौती देने वाला है। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट का मुख्य क्षेत्र, सिल्वर ड्रैगन किंग गुलियोना का इलाका। पिछली स्पिरिट बीस्ट रैंकिंग सूची में शामिल अधिकांश शक्तिशाली प्राणी शायद वही रहते हैं, है ना? जीवन की झील के शक्तिशाली प्रभावों से स्तब्ध असंख्य आत्मा स्वामी। उनके दिलों में अभी पनपी लालच की हल्की सी भावना भी कठोर वास्तविकता के सामने तुरंत बुझ गई। आइसन फायर लियांग वेल के विपरीत, जो विद्युत अकादमी से संबद्धता के कारण जटिल भावनाओं को जन्म देता था। जीवन की झील के प्रति सभी के मन में केवल शुद्ध श्रद्धा का भाव था और किसी ने भी उसे भड़काने का साहस नहीं किया। वो सिल्वर ड्रैगन किंग गुलियोना का अड्डा था। ये द्वितीय शिव जून 10,000 दानव राजा और कई भयानक दुष्ट राक्षसों का पुराना अड्डा था। क्या वहां कोई गलत इरादा रखना सही है? झील की एक झलक देखने से पहले ही शायद उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यहां तक कि महत्वाकांक्षी बीबी डोंग भी। जीवन की झील के विवरण और उससे जुड़े होने की जानकारी देखने के बाद उसने अपने सारे विचार पूरी तरह से त्याग दिए। राक्षस द्वीप पर प्राप्त करने से पहले वह कभी भी इस सत्या के छत्ते को हाथ नहीं लगाएगी। आत्मा की अंगूठियों की खोज के लिए उसका लक्ष्य केवल स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के बाहरी क्षेत्रों या अन्य खतरनाक स्थानों में ही रखा जा सकता था। इस उम्मीद में कि आकाश में भविष्य में ईश्वर प्रदत्त आध्यात्मिक अंगूठियों का पुरस्कार देगा या फिर उन्हें 1 लाख साल पुराने आध्यात्मिक राक्षसों को खोजने का जोखिम उठाते हुए स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट, लेक ऑफ लाइफ। गुलियोना और जिन की आकृतियां स्थानिक उतार चढ़ाव से बाहर निकलते ही उन्होंने तुरंत अंदर को महसूस किया। संपूर्ण जीवन झील क्षेत्र में पहले से ही अत्यंत सघन जीवन ऊर्जा मौजूद है। इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इसमें नई ऊर्जा का संचार हो गया हो और यह अधिक सक्रिय और शुद्ध हो गया हो। झील की सतह पर एक हल्की सुनहरी चमक लहरों की तरह फैल गई, जो आकाश के आवरण के आशीर्वाद का प्रतीक थी। ये है। दित्य ने अपने शरीर को गर्म पानी की तरह जीवन तत्व की ऊर्जा से पोषित होते हुए महसूस किया और उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव आ गया। गुरुजी, ऐसा लगता है कि जीवन की जरूरत का उद्गम प्राप्त हो गया है। बीजी की सुंदर आकृति झील से उठी, उनके चेहरे पर एक आनंदमय मुस्कान थी। गुरुजी, आप वापस आ गए। आकाश छत्र के नियम अवतरित हो गए हैं और झील का उपचारात्मक प्रभाव और हमारी साधना में इसकी सहायता में बहुत सुधार हुआ है। गुलियोना ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी बैंगनी आंखों में समझदारी की झलक दिखाई दी। उसे अपने शरीर में और भी अधिक विशाल और अंतरंग जीवन ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। हालांकि उसकी शिखर में सुधार हुआ है, प्रथम श्रेणी के देवता की शक्ति नगण्य थी। इसे पुरानी चोटों से उबरने और उसके राज्य को स्थिर करने में सूक्ष्म और निरंतर लाभ प्राप्त हुए। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि विजयन और शिव जून जैसे क्रूर राक्षसों के लिए, जिन्होंने अभी तक दिव्य पदवी प्राप्त नहीं की थी, और संपूर्ण आत्मा राक्षस जाति के लिए ये निस्संदेह एक जबरदस्त आशीर्वाद था। वास्तव में आकाश की छतरी का अवसर केवल मनुष्यों के लिए ही अनुकूल नहीं है। गुलियोना ने फुसफुसाते हुए कहा, जीवन की इस झील के आशीर्वाद से आप सभी के लिए अपनी बाधाओं को तोड़ना आसान हो जाएगा और आपको स्वर्गीय संकट से निपटने के लिए कुछ और मौके मिलेंगे। ठीक तभी दित्य ने विद्युत अकादमी में अपने पिछले अनुभव के बारे में बताया। इसमें लुशियाओ की संदिग्ध गॉड किंग स्तर की शक्ति का अचानक विस्फोट और अंततः अनिच्छा से पीछे हटना शामिल है, जिसका विवरण अन्य दुष्ट राक्षसों को दिया गया था जो वहां एकत्रित हुए थे। दित्य के वर्णन को सुनने के बाद शिव जून ने अनिच्छा से गुड़ाया और 10,000 दानव राजा के पेट के तने पर बना मानव चेहरा भी विकृत हो गया। अन्य क्रूर राक्षसों ने भी क्रोध और बेबसी के भाव दिखाए। गुरुजी, क्या हम विद्युत अकादमी को 2 ड्रैगन राजाओं के अवशेषों पर कब्जा करने देंगे? शिव ने जून ने दबी हुई आवाज में पूछा, उसके गहरे सुनहरे पंजे जमीन को जोर से खरोंच रहे थे। गुलियोना की आंखें गहरी थी जब उसने विद्युत अकादमी की दिशा में देखा। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, उस लुशियाओ के पास हथौड़ों के पत्ते हैं, उसकी शक्ति का विस्फोट किसी भी तरह से साधारण नहीं है। जब तक हम उसकी असली पृष्ठभूमि का पता नहीं लगा लेते, तब तक और अधिक विवाद को भड़काना उचित नहीं है। बर्फ और अग्नि यांग का मामला फिलहाल स्थगित कर दिया जाएगा। वो कुछ देर रुकी, उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प और आशा का भाव झलक रहा था। सबसे जरूरी काम है आकाशमंडल द्वारा लाए गए विभिन्न अवसरों का उपयोग करके अपनी जाति की समग्र शक्ति को बढ़ाना। एक बार जब मैं सचमुच ईश्वर राजा के मार्ग पर अग्रसर हो जाऊंगी, तब हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। राजा, तब हिसाब किताब निपटाने में देर नहीं होगी। ये सुनकर दुष्ट राक्षस, यद्यपि चुप थे, समझ गए कि यह सबसे विवेकपूर्ण विकल्प था। उन्होंने एक मत होकर उत्तर दिया, हम स्वामी के आदेश का पालन करते हैं।
कतर खाना शहर। लू बू ने गहरे लाल कोहरे से घिरे इस पाप के स्वर्ग में कदम रखा। वातावरण में व्याप्त उस भीषण घातक ऊर्जा के कारण उसके पूरे शरीर में रक्त ऐसा महसूस हो रहा था मानो बल रहा हो। उसका फांटिन हर उसके भीतर की आत्मा भी उत्सुकता की लहरें उत्सर्जित कर रही थी। यह इस दुनिया में वध के नियम से बहुत मेल खाता था। हाँ, कितनी बढ़िया जगह है, सचमुच, यही मेरा अवसर छिपा है। लू बू जोर से हंस पड़ी। यह महसूस करते हुए कि आकाश के नियमों के आशीर्वाद के तहत उसकी आध्यात्मिक क्षमता दब नहीं रही है, उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उन्होंने बड़ी उत्सुकता से अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया। गहरे लाल रंग की ऊर्जा से लिपटा हुआ विशाल फांटिन हर अचानक प्रकट हुआ। उसकी तलवार सीधे आकाश की ओर उठी हुई थी, जिससे जबरदस्त युद्ध भावना और एक घातक आभा निकल रही थी जो दुनिया पर हावी थी। जैसे ही उनकी आत्मा मुक्त हुई, अचानक एक असामान्य घटना घटित हो गई। बस स्लॉटर सिटी के सबसे गहरे हिस्से में अनगिनत हड्डियों और हत्या के इरादे से निर्मित एक प्राचीन वेदी छिपी हुई है। ऐसा लग रहा था मानो युगों से सोया हुआ कोई क्रूर जानवर अचानक जाग उठा हो और चकाचौंध भरी खून जैसी लाल रोशनी से फूट पड़ा हो। ये प्रकाश पल भर में पूरी स्लॉटर सिटी में फैल गया। हर चीज को खून जैसे लाल रंग में रंगना। रक्त के रंग का एक स्तंभ जो अत्यंत सघन और विशुद्ध रूप से वध के नियम से बना था, सीधे लूबू की ओर उड़ गया। वहां कौन है? अच्छा नहीं है। ये देखकर लूबू के चेहरे का भाव एकदम बदल गया और उसकी आत्मा की अंगूठियां एक के बाद एक जलने लाने लगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह खून जैसा लाल प्रकाश अंतरिक्ष और समय से परे प्रतीत होता था। लूबू द्वारा अपने फांटिन हर और आध्यात्मिक शक्ति रक्षा से रोकने के प्रयासों को नजरअंदाज करते हुए ये सीधे उसकी भौहों के बीच वाले हिस्से में जा घुसा। अध्याय 91 ईश्वर राजा की विरासत अफसर रैंकिंग सूची में द्वितीय स्थान। लूबू को अपनी आंखों के सामने केवल धुंधलापन ही दिखाई दिया। फिर उसकी चेतना को एक ऐसे लाल रंग के संसार में खींच लिया गया जो पूरी तरह से रक्त और नरसंहार से बना था। आकाश और धरती धधकते लाल रंग के थे और उसके पैरों के नीचे खून का एक उफनता हुआ सागर था। उसके सामने शुद्धतम हत्या की भावना से संघनित एक अतुलनीय रूप से विशाल गहरे लाल रंग की मायावी आकृति धीरे-धीरे प्रकट हुई। इस मायावी आकृति का चेहरा स्पष्ट था। केवल दो रत्नचंद्रों की तरह सभी जीवित प्राणियों के प्रति उदासीन और संहार की शक्ति धारण करने वाली आंखों की एक जोड़ी लूबू को घूर रही थी। आपकी आत्मा, आपका युक्त भाव, आपकी जन्मजात हत्या करने की प्रवृत्ति मेरे दव के साथ अत्यंत अनुकूल है। लूबू की चेतना का सागर में एक राशि और शीतल आवाज सीधी गूंजी। मैं असुर देवता हूं जो देवलोक के नियमों का अधिष्ठाता हूं और धार्मिक व्रत का संचालन करता हूं। क्या तुम मेरे ईश्वर पद को विरासत में लेने और देव न्याय के अधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार हो? लूबू अपने संक्षिप्त समय से उबर गया। वह मूल रूप से सत्ता की तलाश में आया था। इस अचानक आए ईश्वर राजा का सामना करते हुए परंपरा। उसका दिल खुशी से झूम रहा था, लेकिन फिर भी वो शांत रहा और उसने अहम सवाल पूछा। असुर देवता, जहां तक मुझे पता है, यह एक ईश्वरीय पद है, वंशानुक्रम अद्वितीय है, चूंकि पहले से ही उत्तराधिकारी है, तो मुझे क्यों चुना जा सकता है? असुर देव की मायावी आकृति ने उदासीनता से उत्तर दिया। पिछला परीक्षक तानचेन अपना मानसिक संतुलन को बैठा और अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहा। उसकी असुर देव परीक्षा योग्यता रद्द कर दी गई है। मुझे एक नया उत्तराधिकारी चुनना होगा। आप 10,000 वर्षों में इस स्थान की घातक भावना से प्रतिबंधित होने वाले सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। तो बात कुछ ऐसी है। लूबू की आंखों में एक तेज चमक उभर आई और उसने अब और संकोच नहीं किया। क्या सर्वोच्च सत्ता हासिल करना ही उनका यहाँ आने का मूल उद्देश्य नहीं था? मैं तैयार हूँ। उनकी आवाज गूंजदार और दृढ़ थी, जो अटूट संकल्प से भरी हुई थी। अच्छा। असुर देवता की मायावी आकृति ने हाथ उठाया और इशारा किया। खून जैसे लाल रंग का एक जटिल दिव्य पैटर्न तुरंत लूबू के माथे पर अंकित हो गया, जिससे तलवार के आकार का एक छोटा सा निशान बन गया। उसी समय असुर दुष्ट ऊर्जा से घिरी हुई एक लघु मायावी असुर देव तलवार उसकी चेतना सागर में प्रकट हुई। इसका उसकी फांटिन हल्क के साथ एक अजीब संबंध बन गया। आत्मा। असुर देव परीक्षा आधिकारिक तौर पर शुरू। प्रथम परीक्षण वध का प्रमाण। विषय वस्तु 1 महीने के भीतर हिल स्लॉटर एरिना में जीत हासिल करें और स्लॉटर बॉर्ड डोमेन को संग्रहित करें। असफलता असुर देव परीक्षा की योग्यता रद्द। ठंडे आकलन की जानकारी उसके दिमाग में उमड़ पड़ी और लूबू की चेतना तुरंत उसके भौतिक शरीर में लौट आई। उसने खुद को अभी भी स्लॉटर सिटी के प्रवेश द्वार पर खड़ा पाया, मानो अभी जो कुछ हुआ वही भ्रम था। लेकिन उसके माथे पर जलन की अनुभूति, उसकी चेतना सागर में मायावी असुर देव तलवार और मूल्यांकन की स्पष्ट सामग्री ने उसे सब कुछ बता दिया। ये सब सच था। सौ जीत वध भगवान डोमेन। लूबू ने अपने कुछ सूखे होठों को चाटा, उसकी आंखों में न केवल कोई भय नहीं था, लेकिन इसके बजाय युद्ध के प्रति और भी अधिक तीव्र इच्छा और उत्साह जागृत हुआ। बहुत बढ़िया, मैं बस यही सोच रहा था कि अपनी ये सारी युद्ध भावना को कहां प्रकट करूं। ये वध नगर मेरे ईश्वर राजा बनने के मार्ग का पहला कदम होगा। उसने फांटिन हल्क पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वह तेजी से हेल स्लॉटर एरिना की ओर बढ़ा, जो अंतहीन नरसंहार और मृत्यु का प्रतीक था। पाप के शहर में युद्ध के देवता लूबू से संबंधित एक नरसंहार बोझ होने वाला था। भन 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 भन। लूबू के जाने के कुछ ही समय बाद शून्य लोक, जहां वह अभी खड़ा था, में परिवर्तन आ गया। इसमें बेहद सूक्ष्म उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक गहरे लाल रंग की मायावी आकृति, जो पहले से भी धुंधली थी और लगभग पूरी तरह से वध नगरी की आभा में विलीन हो गई थी, धीरे-धीरे संघनित होने लगी। ये ठीक वही दिव्य विचार था जो असुर देवराज ने यहाँ छोड़ा था, जो वध नगर के संचालन की देखरेख करने और उत्तराधिकारियों का चयन करने के लिए जिम्मेदार थे। ये दिव्य विचार की मायावी आकृति उस दिशा में देखने लगी जिधर लूबू चली गई थी। उसकी खून जैसी लाल आंखों में, जो शुद्ध हत्या की इच्छा से बनी थी, एक मुश्किल से दिखाई देने वाला उतार चढ़ाव कौन गया? इस बच्चे का हत्यारा स्वभाव इतना प्रबल है, उसकी युद्ध भावना इतनी उग्र है और मेरी दाव के साथ उसकी अनुकूलता इतनी उच्च है, जो उस समय के तानचेन की अनुकूलता से कहीं अधिक है। दिव्य विचार स्वयं से ही गुनगुना रहा था, उसकी आवाज मानो पाताल लोक से आ रही थी। अज्ञात शक्ति जो अचानक प्रकट हुई, उसने वास्तव में स्लॉटर सिटी के नियमों में कुछ अजीबोगरीब बदलाव ला दिए हैं, जो देखने में अधिक सक्रिय और वास्तविक वध शक्ति केंद्रों के चयन के लिए अधिक अनुकूल प्रतीत होते हैं। इसे अपने और देवलोक के मुख्य भाग के बीच तेजी से धुंधले होते जा रहे, लगभग टूटे हुए संबंध का एहसास होने लगा। इसे अपने मन में यह बात समझ में आ गई थी कि यह किसी अज्ञात हस्तक्षेप से भी संबंधित हो सकता है। अब ये दिव्य विचार अपने आप में एक स्वतंत्र निगरानी कार्यक्रम की तरह था। अपने मुख्य निकाय से सक्रिय रूप से संपर्क करने में असमर्थ होने के कारण ये केवल पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार ही कार्य कर सकता था। हालांकि यदि इस अज्ञात शक्ति की प्रेरणा न होती, तो मेरा ये सुप्त दिव्य विचार पूरी तरह से सक्रिय न होता और न ही मैं ऐसी प्रतिभा को खोज पाता। दिव्य विचार की मायावी आकृति ने अपनी निगाहें नरक वध अखाड़े की ओर डाली, जहां से लड़ाई और दहाड़ने की आवाजें आने लगी थी। खैर, इसे जैसे जैसे विकसित होना है, होने दो। यदि यह बच्चा सचमुच परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है और मेरे ईश्वर पद का उत्तराधिकारी बन जाता है, तो शायद ये भी भाग्य की इच्छा है। इससे लूबू नहीं रुकी और न ही इसने अज्ञात शक्ति और अनेक नवागंतुकों के आगमन के कारण स्लॉटर सिटी में उत्तर राजता में कोई हस्तक्षेप किया। उसके विचार में ये सब वास्तव में एक अधिक कुशल स्क्रीनिंग की तरह था। दिव्य विचार की मायावी आकृति धीरे-धीरे लुप्त हो गई। ये स्लॉटर सिटी के अंतहीन हत्या के इरादे में फिर से विलीन हो गया, चुपचाप परिवर्तनों का अवलोकन करता रहा। और इस समय हेल स्लॉटर एरिना सचमुच एक मांस पीसने की मशीन बन चुका था। जैसे ही स्काई कैनोपी ने अवसर की घोषणा की, विशेषकर इस खबर के फैलने के साथ ही स्लॉटर सिटी में स्पिरिट एबिलिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। असंख्य स्पिरिट मास्टर जो स्वयं को शक्तिशाली और दृढ़ निश्चयी मानते थे, वहां एकत्रित हो गए। वे ईश्वर राजा की लालसा के साथ पाप की इस भूमि में प्रवेश कर गए, विरासत और अपनी ताकत पर अंधा विश्वास। हालांकि वहां उनका सामना उन हारे हुए लोगों से हुआ जिन्होंने पहले ही अपने पंजे तेज कर लिए थे। और लूबू, जिसने अभी असुर देव परीक्षा प्राप्त की थी और खुद को साबित करने के लिए उसे 100 विजयों की सख्त जरूरत थी। बूम। हेल स्लॉटर एरिना के अंदर लूबू ने किसी भी स्पिरिट एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं किया। अपने हाथ में मौजूद भारी फांटिन हल्क और अपनी अतुलनीय शारीरिक शक्ति और युद्ध की सहज प्रवृत्ति पर मात्र भरोसा करते हुए एक साधारण वार से ही 3 स्पिरिट सम्राट स्तर के शक्तिशाली योद्धाओं को, जिन्होंने उस पर हमला करने की कोशिश की थी, कमर से 2 हिस्सों में काट दिया गया। खून फव्वारे की तरह फूट निकला और देखते ही देखते जमीन लाल रंग से रंग गई। बहुत दुर्बल। लूबू ने तिरस्कार भरी निगाहों से भारी की धार से खून की बूंदों को झटक दिया। इतनी ताकत के साथ तुम ईश्वर राजा पर अधिकार करने की हिम्मत करते हो। विरासत, ये तो इस वध भूमि को सरासर अपवित्र करना है। उनकी प्रचंड शक्ति ने पल भर में पूरे अखाड़े को भयभीत कर दिया। केवल शक्ति और कौशल से उत्पन्न होने वाली हिंसक कलात्मकता किसी भी चकाचौंध करने वाली आध्यात्मिक क्षमता से कहीं अधिक प्रभावशाली थी। कुछ लोग जो शुरू में स्थानांतरित होने के लिए उत्सुक थे, अब वे सहज रूप से कुछ कदम पीछे हट गए। उनकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। हालांकि लूबू और भी ज्यादा उत्साहित हो गई। वह सक्रिय रूप से अखाड़े के शक्तिशाली योद्धाओं को निशाना बनाता था, फांटिन हल्क के हर वार से खून की बौछार बुनता था। इस खूनी माहौल में भी उनकी आभा कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती गई और हर लड़ाई के साथ वे और भी बहादुर होते गए। लूबू के इर्द-गिर्द केंद्रित वध का पर्व आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। ठीक उसी तरह जैसे स्लॉटर सिटी में खून की बारिश हुई थी। बाहरी आकाश में स्थित स्काई कैनोपी में एक बार फिर से व्यापक परिवर्तन हुए। मूल रूप से स्थिर सुनहरी रोशनी अचानक अंदर की ओर से खुल गई, मानो विश्व द्वारा प्रवेश करने वाली ऊर्जा का सृजन हो रहा हो।
एक विशाल प्राचीन और राशि ड्रैगन वंश की जागृत आदिम विशाल जानवर की तरह आभा धीरे-धीरे हवा में फैल गई। इसने पिछली सभी अवसरों के कारण आए उतार चढ़ावों को तुरंत ही ढक लिया। अवसर रैंकिंग सूची द्वितीय स्थान ड्रैगन वैली ड्रैगन कैंप कब्रिस्तान। स्थान स्वतंत्र समतल अंतरिक्ष आकाश पट्टी के नियमों द्वारा जबरन खोला गया स्थिर गलियारा। अवसर का विवरण यह एक पवित्र कब्रिस्तान है जिसे परम शक्ति वाले प्राचीन ड्रैगन देवता ने ड्रैगन वंश के सदस्यों को दफनाने के लिए खोला था। यह अपने आप में एक अलग दुनिया बनाता है जिसमें अनगिनत प्राचीन सच्चे ड्रैगन कंकाल और ड्रैगन आत्माएं दफन हैं जो अत्यंत शुद्ध ड्रैगन वंश से ओतप्रोत हैं। मूल आभा और ड्रैगन आत्मा के बचे हुए अंश। मुख्य अवसर एक ड्रैगन की हुई शरीर का सुदृढ़ीकरण घाटी में भरपूर ड्रैगन जी मौजूद है जो एक स्पिरिट मास्टर के शरीर को बहुत मजबूत कर सकती है, शारीरिक शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ा सकती है और यहां तक कि ड्रैगन की दीक्षा को सक्रिय करने का मौका भी देती है जिससे पूर्ण रूपांतरण होता है। 2 ड्रैगन सोल रेजोनेंस जिनके पास ड्रैगन प्रकार की आत्माएं हैं या जो ड्रैगन वंश से संबंधित हैं, वंशानुक्रम में ड्रैगन आत्माओं के साथ प्रतिध्वनित होने का प्रयास कर सकते हैं, अपने वंशानुक्रम को शुद्ध कर सकते हैं, आत्मा की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और यहां तक कि लाभकारी आत्माओं के परिवर्तन को भी सक्रिय कर सकते हैं जो प्राचीन ड्रैगन शक्ति से जुड़ा हुआ है। 3 ड्रैगन बोन लेगेसी भाग्यशाली व्यक्ति ड्रैगन बोन्स की पहचान प्राप्त कर सकते हैं, ड्रैगन बोन्स स्पिरिट बोन्स को फ्यूज कर सकते हैं या ड्रैगन बोन्स के भीतर बचे ड्रैगन के युद्ध तकनीकों और कानून के अंशों को समझ सकते हैं। 4 ड्रैगन देवता की कृपा घाटी के सबसे गहरे हिस्से में ड्रैगन देवता के कुछ वंशानुगत रहस्य छिपे हुए हैं। केवल महान भाग्य, अटूट दृढ़ता और ड्रैगन वंश से मान्यता प्राप्त लोगों को ही उन तक पहुंचने का अवसर मिलता है। आकाश पट्टी के नियम आशीर्वाद ड्रैगन घाटी मार्ग स्थिर है, आंतरिक ड्रैगन की गतिविधि बढ़ी हुई है, ड्रैगन आत्मा की बची हुई आक्रामकता कम हो गई है और समझने की संभावना बढ़ गई है। चेतावनी ड्रैगन गर्वित होते हैं जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नहीं है, शक्ति में पर्याप्त है या द्वेषपूर्ण इरादे रखते हैं, वे ड्रैगन आत्मा के प्रकोप को ट्रिगर करने के लिए अत्यधिक प्रबल होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप आत्मा उड़ जाती है और आत्मा बिखर जाती है। प्रवेश शर्तें कोई भी स्पिरिट मास्टर स्पिरिट बीस्ट प्रवेश कर सकता है, ड्रैगन प्रकार की आत्माओं स्पिरिट बीस्ट को अवसर प्राप्त करने की संभावना काफी अधिक होती है। यह मार्ग खुल गया है जो स्टार टू ग्रे फॉरेस्ट के पूर्वी किनारे पर स्थित शून्य क्षेत्र में है। ड्रैगन घाटी ड्रैगन कबीले का कब्रिस्तान। क्या ये वास्तव में अनगिनत असली ड्रैगनों को दफनाता है और ड्रैगन देवता की विरासत के रहस्यों को भी? कोई भी स्पिरिट मास्टर प्रवेश कर सकता है, बहुत बढ़िया, मेरी आत्मा एक पृथ्वी ड्रैगन है, शायद मुझे भी मौका मिल जाए। दूसरा स्थान उस अज्ञात प्रथम स्थान से बस दूसरा, वाकई डरावना। पूरा महाद्वीप एक बार फिर आक्रोश से भर गया। ड्रैगन वैली का प्रकट होना किसी देवत्व पद से कम महत्वपूर्ण नहीं था, परंपरा विशेषकर ड्रैगन प्रकार की आत्माओं वाले लोगों के लिए या फिर स्पिरिट मास्टर जो अपने शरीर को मजबूत करने और उच्च कोटि की स्पिरिट बोन्स प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे, उनके लिए यह निसंदेह एक बहुत ही पवित्र भूमि थी। अध्याय 92 आओ यिन और जॉन जो ड्रैगन घाटी की ओर प्रस्थान करते हैं। ताइवान नॉवेल नेटवर्क बेहद सुगम है, आप अपनी इच्छानुसार पढ़ सकते हैं। द स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट लेक ऑफ लाइफ। जब ड्रैगन वैली के बारे में जानकारी की घोषणा की गई, खासकर इसके दूसरे स्थान की रैंकिंग का खुलासा हुआ। गुलियोना दीपियान और अन्य क्रू जानवर पहले तो थोड़े चौंके, फिर उन्हें ऐसे भाव दिखाई जिनसे पता चलता था कि उन्हें इसकी उम्मीद थी, लेकिन साथ ही वे थोड़े जल्दी भी थे। ड्रैगन वैली इसने वाकई में सूची में जगह बना ली है, दीपियान ने गहरी आवाज में कहा, उसकी ड्रैगन जैसी आंखों में उत्साह झलक रहा था। मेरे प्रभु, ड्रैगन घाटी की सहायता से हमारे कुल के बच्चों की शक्ति में निश्चित रूप से एक बड़ी छलांग लगेगी। गुलियोना ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी बैंगनी आंखों में थोड़ी सी उम्मीद झलक रही थी। अपनी चरम शक्ति को पुनः प्राप्त करने के बाद उसने मूल रूप से ड्रैगन घाटी को खोजकर खोलने का इरादा किया था ताकि आत्मा पशु कबीले के लिए यह अवसर प्राप्त किया जा सके। अब जबकि स्काई कैनोपी ने उसका काम कर दिया था, इससे उसे काफी मेहनत बच गई। इसके अलावा दिव्य पर्दे के नियमों के आशीर्वाद से इसका प्रभाव और भी बेहतर प्रतीत हुआ। हालांकि बीजी ने थोड़ा सा भौहें से कोड़ी, उनकी सुंदर चेहरे पर चिंता की झलक थी। मेरे स्वामी, स्वर्ग के पर्दे के नियम किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। यदि बड़ी संख्या में मानव आत्मा स्वामी आक्रमण करते हैं तो क्या वे उन संसाधनों को लूट लेंगे जो मूल रूप से हमारे कबीले के थे या यहां तक कि हमारे ड्रैगन कबीले के पूर्वजों की नींद को भंग और अपवित्र कर देंगे? ये सुनकर गुलियोना की खूबसूरत चेहरे पर एक ठंडी उदासीनता दिखाई दी। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज में ड्रैगन कबीले की सहशासक के लिए उपयुक्त पूर्ण आत्मविश्वास झलक रहा था। बीजी, तुम बहुत ज्यादा चिंता करती हो। ड्रैगन घाटी हमारे ड्रैगन वंश की पवित्र भूमि है और इसके भीतर शक्तिशाली दिव्य जानवरों की ड्रैगन हड्डियां दबी हुई हैं। वहां मौजूद अवशिष्ट ड्रैगन शक्ति और ड्रैगन आत्मा को देखते हुए साधारण मानव आत्मा स्वामी इतनी आसानी से कैसे पहुंच सकते हैं या उनका सामना कर सकते हैं? जिनमें शक्ति की कमी है और जो कोर एरिया के पास जाने का प्रयास करते हैं, वे ड्रैगन की शक्ति से कुचल दिए जाएंगे और ड्रैगन की आत्मा के प्रकोप का सामना करेंगे। मान्यता और अवसर की बात करें तो हमारे ड्रैगन कबीले का गौरव हमारे लोगों में गहराई तक बसा हुआ है। मानव आत्माएं महज नकल हैं जिन्होंने हमारे वंश का एक छोटा सा अंश चुरा लिया है। क्या वे सच्चे ड्रैगन कबीले के पूर्वजों के रूप में पहचान हासिल करना चाहते हैं? कोई कल्पना अधिक से अधिक वे केवल परिधि पर बिखरी हुई कुछ ड्रैगन की को अवशोषित कर सकते हैं या शायद सौभाग्य से कुछ बचे हुए ड्रैगन हड्डी के टुकड़े प्राप्त कर सकते हैं। वो रुक गई, उसकी आंखों में एक गहरी चमक आ गई। बहुत बढ़िया, हम इस मौके का फायदा उठाकर उन लालची इंसानों को अपने पूर्वजों की कब्र पर कुछ बलिदान चढ़ाने देंगे। वे इस अवसर को पाने के लिए लायक हैं, इसलिए उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी और हमें। गुलियोना की निगाहें तेज हो गईं। इस यात्रा का हमारा प्राथमिक लक्ष्य ड्रैगन घाटी का सबसे गहरा हिस्सा है, ड्रैगन देवता द्वारा छोड़ी गई मूल विरासत और ड्रैगन राजा के वे कुछ सबसे पूर्ण कंकाल। यही वह कुंजी है जो वास्तव में हमारे कबीले की नींव को बदल सकती है। बाकी सब तो बस मामूली सजावट है। गुलियोना का विश्लेषण सुनना। दीपियान, बीजी और अन्य दुष्ट जानवरों ने एक साथ सिर हिलाया। उनकी मन की सारी चिंताएं दूर हो गईं। उनकी जगह ड्रैगन वैली की यात्रा के लिए प्रबल आशा और दृढ़ संकल्प ने ले ली। ड्रैगन वैली की घोषणा अवसर। एक बार फिर महाद्वीप का ध्यान सोल बीस के कोरिया से हटकर ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन की ओर चला गया। जब ड्रैगन वैली के बारे में विस्तृत जानकारी उस विशाल और प्राचीन ड्रैगन शक्ति के साथ आकाश के आवरण के माध्यम से प्रसारित की गई, पूरे विशाल हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर तेज और भावुक सांसों की आवाज से उसकी आवाज छूट गई। संप्रदाय प्रमुख युवांशी अचानक मुख्य आसन से उठ खड़ा हुआ, उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी आंखों में अभूतपूर्व लालच और उत्साह उमड़ आया और वह प्रकाश से जगमगाती स्क्रीन पर ड्रैगन वैली के हर विवरण को ध्यान से देखने लगा। ड्रैगन की हुई शरीर का सुदृढ़ीकरण, ड्रैगन आत्मा अनंत, ड्रैगन असली नाम, ड्रैगन देवता की कृपा, ड्रैगन घाटी, ड्रैगन कबीले का कब्रिस्तान, अनगिनत असली ड्रैगन कंकाल। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, उन्होंने लगभग गाते हुए शब्द कहे, ये तो हमारे ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन कैंप के लिए एकदम उपयुक्त सर्वोच्च खजाना स्थल है। यदि उन्हें यह अवसर प्राप्त हो जाता है तो ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन कैंप केवल एक शीर्ष स्तरीय पशु आत्मा रखने वाला संप्रदाय नहीं रह जाएगा, लेकिन एक सर्वोच्च सत्ता जो वास्तव में प्राचीन ड्रैगन रक्त से परिपूर्ण है और ड्रैगन वंश की शक्ति का प्रयोग करती है। संप्रदाय के गुरुजी, ये स्वर्ग से भेजा गया अवसर है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसके बाल और दाढ़ी खड़े थे ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा, उसकी आंखों में जोश भरा हुआ था। बिल्कुल, अगर हम ड्रैगन वैली पर कब्जा कर लें तो अवसर हमारे नीले बिजली के अत्याचारी ड्रैगन का नाम निश्चित रूप से पूरे महाद्वीप में गूंजेगा। एक अन्य बुजुर्ग भी अपने दिल में उमड़ रहे उत्साह को दबा नहीं सके। युवांशी ने अपने शरीर से फूटने वाली उत्तेजना को जबरदस्ती दबाया और गहरी सांस ली। उन्होंने उपस्थित सभी प्रमुख सदस्यों का जायजा लिया। उनकी आवाज लोहे की तरह दृढ़ थी। मेरा ऑर्डर आगे पहुंचा दो। मैं संप्रदाय प्रमुख स्वयं दल का नेतृत्व करूंगा। स्पिरिट डॉल स्तर से ऊपर की सभी वरिष्ठ, साथ ही संप्रदाय के सबसे उत्कृष्ट शिष्य तुरंत तैयार हो जाएं और मेरे साथ स्टार ग्रेट फॉरेस्ट की पूरी भाग में ड्रैगन वैली में प्रवेश करें। ये यात्रा हमारे परिवार की शाश्वत नींव से संबंधित है। हमें हर कीमत पर अपने कबीले के लिए ड्रैगन कबीले के पर्याप्त अवसर प्राप्त करने होंगे। जो कोई भी हमें रोकने की हिम्मत करेगा उसे निर्दयता से मार डाला जाएगा। जी हां, संप्रदाय प्रमुख। वरिष्ठों और कुलीन शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया। उनकी आवाज़ों से विशाल हॉल गूंज उठा। सभी के चेहरे सत्ता की लालसा और सफलता प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। पलक झपकते ही ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन कैंप, यह विशाल युद्ध मशीन कुशलतापूर्वक काम करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक शक्तिशाली आभाएं उठती गईं। उनका लक्ष्य स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट था। ये सिर्फ ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन कैंप ही नहीं था, पूरे महाद्वीप में वे सभी जिनके पास ड्रैगन प्रकार की आत्माएं थीं। यहां तक कि स्पिरिट मास्टर की शक्तियां भी, जिनमें ड्रैगन कैंप का केवल थोड़ा सा अंश ही मौजूद था, वंश समय पागलपन की ओर अग्रसर हो रहा था। पृथ्वी ड्रैगन संप्रदाय, अग्नि ड्रैगन संप्रदाय, अनगिनत आत्मा गुरु चारों दिशाओं से ऐसे उमड़ पड़े जैसे खून की गंध सूंघते शार्क। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के पूर्वी किनारे की ओर बेताब होकर बढ़ते हुए बिग डिपर अकादमी के अंदर लूशिया अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा था और स्काई कैनोपी पर ड्रैगन वैली के बारे में विस्तृत जानकारी को निहार रहा था। जब उसने देखा कि ये दूसरे स्थान पर है तो उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। ड्रैगन वैली को केवल दूसरा स्थान प्राप्त है। उसने धीरे से कुछ बुदबुदाया और अपनी एक भौं थोड़ी सी ऊपर उठाई। इस दोनों महाद्वीप का जल मेरी कल्पना से कहीं अधिक गहरा है। यहां तक कि ड्रैगन देवता द्वारा खोला गया मकबरा ड्रैगन घाटी जिसमें ड्रैगन देवता की विरासत के रहस्य समाहित हैं, विशेष स्थान हासिल नहीं कर सकते। तो फिर सूची में सबसे ऊपर मौजूद यह अवसर किस प्रकार का असाधारण अस्तित्व है? उसके हृदय में तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। उसने पहले सोचा था कि ड्रैगन वैली इस दुनिया की सबसे बेहतरीन रचना है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इससे भी बढ़कर कोई अवसर होगा। इससे उन्हें अभी तक घोषित न किए गए प्रथम स्थान के लिए अभूतपूर्व उत्सुकता पैदा हो गई। उसकी निगाहें घूमी और पास ही खड़ी आओ इन पर टिक गईं।
अकादमी के संसाधनों और अपनी स्वयं की कड़ी मेहनत से लाभान्वित होकर आओ यिन के पास पहले से ही काफी ताकत थी। ड्रैगन की ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर हल्की सी लिपटी हुई थी। ए ओ यिन, लू जियाओ बोला। डीन, आओ यिन ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। ये ड्रैगन घाटी ड्रैगन प्रकार की आत्मा रखने वालों के लिए एक सर्वोच्च खजाना भूमि है और इसके भीतर मौजूद अवसर आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगे। लू शियाओ ने धीरे से कहा, आपको वहां जाना चाहिए और उस भाग्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जो आपका है। जी हाँ, डीन, आओ यिन निश्चित रूप से डीन की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आओ यिन की आंखों में उत्साह की चमक दिखाई दी। वह अपने भीतर मौजूद ड्रैगन सोल के लिए ड्रैगन वैली के प्रबल आह्वान को भी महसूस कर सकता था। लू शियाओ ने सिर हिलाया, फिर दूसरी तरफ बैठे जुआन झो की ओर देखा, जो हमेशा नींद में डूबा हुआ सा लगता था। जुआन झो, तुम भी जाओ। जुआन झो ने अपनी आंखें मल लीं। उसके नीचे उत्तरी सागर के कुंतीपन धीरे से फड़फड़ाए, डीन, क्या तुम्हें मुझसे लड़ने जाने की जरूरत है? उनके लहजे में अविश्वास का भाव झलक रहा था। लू शियाओ ने हंसते हुए कहा, नहीं, तुम्हारी क्षमताएं विशेष हैं, तुम शून्य लोक से बचने की तकनीक में माहिर हो और तुम्हारी जीवन रक्षक क्षमता विश्वस्तरीय है। ड्रैगन घाटी में जाना, जहां आत्मा राक्षसों और मानवीय शक्तियों का मिश्रण है, संघर्ष अपरिहार्य है। तुम आओ यिन के साथ इसलिए नहीं जा रहे हो कि जान की बाजी लगाकर लड़ो, बल्कि अगर तुम्हें किसी अचूक खतरे का सामना करना पड़े, उदाहरण के लिए सिल्वर ड्रैगन किंग से सामना हो जाए तो तुम्हें तुरंत आओ यिन को लेकर भाग जाना चाहिए। सुरक्षित लौटना सर्वोपरि है। वह कुछ देर रुका, उसकी आवाज में एक सूक्ष्म अर्थ छिपा था। आखिरकार मेरा लक्ष्य, डीन का लक्ष्य, वह पहला स्थान है जिसकी घोषणा अभी होने वाली है। ड्रैगन वैली को पूरी तरह से कुचलने का यह अवसर किसी भी कीमत पर गवाया नहीं जा सकता। अकादमी को किसी भी संभावित चुनौती से निपटने के लिए अपनी मूल शक्ति को बनाए रखना होगा। ये सुनकर जुआन झो लू शियाओ की बात समझ गया और उसने सिर हिलाया। मैं समझ गया, किसी की रक्षा करना और भाग जाना, यही तो मैं अच्छे से कर पाता हूं। चिंता मत करो, डीन, मैं छोटी आओ यिन को सुरक्षित वापस जरूर लाऊंगी। हालांकि वह आलसी था, लेकिन उसने अपने वादों को पूरा करने में कभी कोई टालमटोल नहीं की। यह अच्छा है। लू शियाओ ने संतुष्टि से सिर हिलाया। ठीक उसी समय जब जुआन झो और आओ यिन जाने की तैयारी कर रहे थे, लू शियाओ ने सहजता से अपना हाथ उठाया। वूश! जुआन झो के नीचे उत्तरी सागर के कुंड में नील प्रकाश की एक लगभग अदृश्य लकीर चुपचाप विलीन हो गई। एहतियात के तौर पर ये थोड़ी सी सुरक्षा ले लो। लू शियाओ की आवाज सीधे जुआन झो के दिमाग में गूंजी। उस नीली लकीर में स्टॉर्म ड्रैगन किंग की ओरिजिन की हुई कांच समाहित था। हालांकि यह उसके असली शरीर को प्रकट करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षण में यह आश्चर्यजनक शक्ति को उजागर करने के लिए पर्याप्त था। उन्हें भागने के लिए समय देने के लिए जुआन झो थोड़ा चौंक गया। उसे तुरंत ही उस सूक्ष्म ऊर्जा के अंश में समाहित भयावह शक्ति का एहसास हुआ और उसका हृदय शांत हो गया। उसने लू शियाओ की ओर हल्के से सिर हिलाया। व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद जुआन झो और अत्यधिक युद्ध भावना से परिपूर्ण आओ यिन प्रकाश की लकीरों में परिवर्तित हो गए और स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट की पूरी दिशा की ओर चल पड़े। लू शियाओ ने उनकी दूर जाती हुई आकृतियों को देखा और अपनी झूलक कुर्सी पर वापस लेट गया। उसकी निगाहें एक बार फिर आकाश में फैली सुनहरी रोशनी की स्क्रीन पर टिक गईं। उनकी आंखें गहरी और शांत थीं। ड्रैगन वैली अच्छी जगह है, लेकिन यह वह जगह नहीं है जिसके लिए मुझे लड़ना चाहिए। हालांकि ये रहस्यमय पहला अवसर अपना सब कुछ देने लायक है। उसने धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया, उसके चारों ओर का माहौल सहमित था। उसने धरती को हिला देने वाली शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले उस अंतिम अवसर के प्रकट होने का ही इंतजार किया। इस समय महाद्वीप का ध्यान ड्रैगन वैली के लिए चल रहे संघर्ष पर केंद्रित था। लेकिन बेबी डोंग और कियान दाओयू जैसी कुछ शीर्ष हस्तियां भी पड़ने के पीछे इंतजार कर रही थीं। अंतिम रहस्य के खुलने का इंतजार है। वे सभी जानते थे कि ड्रैगन वैली से भी आगे निकल सकने वाले एक अवसर का महत्व संभवतः पूरे डोंग महाद्वीप की अंतिम दिशा निर्धारित करेगा। अध्याय 93 युवांशी ने चाल चली, क्या वह खजाने के लिए हत्या करेगी? असीम सागर की गहराई में एक विशाल छाया धीरे धीरे गहरे समुद्र में तैर रही थी। ये गहरे समुद्र का दानव वेल राजा था, जिसने 10 लाख साल का आंकड़ा पार कर लिया था और उसके पास एक दिव्य कलाकृति थी। इसके साथ ही जब स्काई इसके साथ ही दानव महारानी की भव्य और शक्तिशाली आकृति भी विद्यमान थी। जब स्काई कैनोपी पर ड्रैगन वैली के बारे में विस्तृत जानकारी प्रकाशित हुई, विशेषकर तब जब ड्रैगन क्लैन सिमेट्री, ड्रैगन सोल रेजोनेंस और ड्रैगन बोन लेगेसी जैसे वाक्यांश उनकी आध्यात्मिक अनुभूति में प्रवेश कर गए। दो अद्वितीय क्रूर राक्षसों की आंखों से एक साथ भयानक प्रकाश फूट पड़ा। ड्रैगन की हड्डियां गहरे समुद्र के दानव वेल राजा की विशालता एक आंख में लालच और इच्छा लगभग साकार हो उठी थी। इस राजा का मूल अंतिम लक्ष्य ड्रैगन वंश को निगल जाना, ड्रैगन में परिवर्तित होना और उस अंतिम सीमा को तोड़ देना था। यद्यपि मुझे आकाश की कृपा प्राप्त है और मैं 10 लाख वर्ष के क्षेत्र तक पहुंच चुका हूं, फिर भी ड्रैगन में रूपांतरित होने का यह अवसर मेरा जीवन भर का जुनून है और मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं चूक सकता। उसकी आवाज गहरी थी, जिसमें एक अटूट दृढ़ संकल्प झलक रहा था। ड्रैगन वैली का प्रकट होना इसके लिए मानव एक शानदार दावत थी। यदि यह शक्तिशाली ड्रैगन आत्माओं को निगल सकता है और ड्रैगन कबीले के कब्रिस्तान के भीतर प्राचीन ड्रैगन हड्डियों के साथ संबंध प्राप्त कर सकता है, ये सचमुच अपने दानव वेल जैसे शरीर को त्यागने में सक्षम हो सकता है। एक ऐसे अस्तित्व में रूपांतरित होना जो एक सच्चे ड्रैगन के बराबर या उससे भी बढ़कर हो। दानव महारानी की अलौकिक आवाज गूंजी, जिसमें सहमति और गंभीरता का भाव झलक रहा था। मेरे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं, ड्रैगन वैली दूसरे स्थान पर है और इसमें मौजूद अवसर कल्पना से परे हैं। अगर हम इसे हासिल कर लेते हैं तो यह हम दोनों के लिए एक महान उपलब्धि होगी। इसके अलावा चूंकि स्काई कैनोपी खुल ही गई है, तो हम वहां क्यों न जाएं? समुद्री क्षेत्र के दोनों अधिपति ने केवल एक क्षण के लिए विचारों का आदान-प्रदान किया और तुरंत एक आम सहमति पर पहुंच गए। जाना बिना किसी संकोच के। गहरे समुद्र के दानव वेल राजा का विशाल शरीर अचानक से टूट गया और एक संघनित नीले काले अलौकिक प्रकाश में परिवर्तित हो गया। दानव महारानी की गहरे नीले रंग की प्रकाश की धारा में परिवर्तित हो गई, जो समुद्र के पानी की परतों को चीरती हुई आगे बढ़ी। कल्पना से परे गति से वे सीधे ड्रैगन वैली पैसेज की ओर बढ़ गए। स्पिरिट हॉल उपासना कक्ष। कियान दाओयू ने आकाश की छतरी की ओर देखा। उनकी निगाहें ड्रैगन वैली शब्दों पर काफी देर तक टिकी रहीं। उनकी आंखों में जटिलता की झलक दिखाई दी। स्वर्गदूतों के महायाजक के रूप में उसका अपना गौरव लक्ष्य था, लेकिन ये ड्रैगन कबीला स्पिरिट हॉल की समग्र मजबूती में सुधार के लिए यह अवसर बहुत ही आकर्षक था। वह धीरे से मुड़ा और गोल्ड क्रोकोडाइल डॉलर की ओर देखा, जिसके पीछे की आभा पहाड़ की तरह ठोस थी। सुनहरा मगरमच्छ। कियान दाओयू की आवाज स्थिर थी। इस ड्रैगन घाटी के लिए यह एक अवसर है, आप टीम का नेतृत्व करेंगे और बचे हुए कुछ पुजारियों को अपने साथ ले जाएंगे। गोल्ड क्रोकोडाइल डॉलर के चेहरे पर थोड़ी सी उत्तेजना झलक उठी। वह एक घुटने पर बैठ गया। बड़े भाई, चिंता मत करो, मैं ड्रैगन घाटी पर कब्जा करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। स्पिरिट हॉल के लिए अवसर। उनकी आत्मा में ही अत्यंत प्रबल रक्षात्मक और शक्तिपूर्ण गुण मौजूद हैं। यदि वह ड्रैगन जी प्राप्त कर सकता है शरीर का सुदृढ़ीकरण और ड्रैगन आत्मा का प्रतिध्वनि, उनकी आत्मा की गुणवत्ता में निश्चित रूप से एक गुणात्मक छलांग आएगी। शायद हमें एक उच्चतर लोक के प्रवेश द्वार की झलक भी मिल जाए। कियान दाओयू ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उनका लहजा गंभीर हो गया। याद रखें, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य अवसर प्राप्त करना है। यदि आपका सामना सोल बीस से हो, विशेषकर स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के खूंखार राक्षसों से, तो यथासंभव टकराव से बचें, उनसे जाने वाली लड़ाई न करें। अब जबकि स्काई कैनोपी की घोषणा हो चुकी है, स्पिरिट बीस्ट की शक्ति पहले से कहीं अधिक है और सिल्वर ड्रैगन किंग तो और भी अधिक कथा है। सीधा टकराव बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है। स्वर्ण मगरमच्छ डॉलू का चेहरा गंभीर हो गया और उसने गंभीरता से उत्तर दिया, समझ गया। मैं सावधानीपूर्वक कार्य करूंगा और व्यापक परिप्रेक्ष्य को प्राथमिकता दूंगा। जाना। अगले ही क्षण उपासना कक्ष से प्रकाश की कई चमकदार किरणें ऊपर की ओर उठी। गोल्डन क्रोकोडाइल, एजियो लुआन, डायमंड सबरजुआ, कियान जून और अन्य सभी पुजारी अद्भुत भागे हुए सीधे ड्रैगन वैली पैसेज की ओर चल पड़े। पोक के सर्वोच्च महल के सामने बीबी डोंग यहाँ चुपचाप खड़ी थी। उसके चारों ओर राक्षस देवता की दिव्य शक्ति छिपी हुई और प्रकट थी। उसने गोल्ड क्रोकोडाइल डॉलू और अन्य लोगों के जाने के प्रकाश और छाया को देखा। उसकी मैंने आंखें शांत रहीं। उसने स्वयं ड्रैगन वैली जाने का विकल्प नहीं चुना। ऐसा नहीं था कि ड्रैगन वैली अवसर उतना लुभावना नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा की गहराई में एक प्रबल पूर्वाभास जागृत हो रहा था। सबसे महत्वपूर्ण अवसर जो सूची में काफी ऊपर था, लेकिन जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ था, वही असली कुंजी थी जो उसे सब कुछ पार करने और अपनी अंतिम महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। हालांकि ड्रैगन वैली अच्छी जगह है, लेकिन यह मेरे लिए उपयुक्त अवसर नहीं है। उसने धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया। उसके होठों के कोने पर एक ठंडी सी मुस्कान उभर आई। मैं शीर्ष अवसर को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। हालांकि वह ड्रैगन वैली को पूरी तरह से नहीं छोड़ेगी। एक विचार के साथ कई ठंडी और शक्तिशाली आकृतियां अंधेरे में छिप गईं। उसने उसके निर्देश प्राप्त किए और चुपचाप स्पिरिट सिटी से निकलकर ड्रैगन वैली की ओर जाने वाले लोगों की भीड़ में शामिल हो गई। ये वे शक्तिशाली हस्तियां थीं जिन्हें उसने गुप्त रूप से विकसित किया था या नियंत्रित किया था। उनका मिशन ड्रैगन वैली में यथासंभव अधिक से अधिक संसाधन जुटाना था और परिस्थितियों के अनुसार कार्य करें। ये सिर्फ गहरे समुद्र का दानव वेल राजा और आत्मा हॉल ही नहीं था। सेवन ट्रेजर ग्लेस स्काई स्कूल, टीयर स्काई सेट, लो फोर्स सेट और यहां तक कि दो महान साम्राज्यों के शाही परिवार और प्रमुख स्पिरिट मास्टर परिवार भी शामिल हैं। डॉन महाद्वीप की लगभग हर प्रमुख शक्ति ने अपनी विशिष्ट सेनाओं को भेजा। प्रकाश की असंख्य धाराएं समुद्र में बहती हुई सौ नदियों के समान थीं। महाद्वीप के हर कोने से उठते हुए उनके लक्ष्य सीधे ड्रैगन वैली पैसेज की ओर इशारा कर रहे थे।
ड्रैगन घाटी के अंदर दुनिया धुंधली थी। बाहरी दुनिया की जीवंतता के विपरीत ये स्थान एक प्राचीन वीरांगी और गंभीरता से भरा हुआ था। जब ड्रैगन कबीले का पतन हुआ तो वातावरण में उनकी अनिच्छा और दुख की अनुभूति छा गई। अदृश्य ड्रैगन की शक्ति एक भारी पहाड़ की तरह स्थान में प्रवेश करने वाले प्रत्येक प्राणी के दिल पर दबाव डालती थी। दूर से प्राचीन ड्रैगन आत्माओं की गर्जनाएं धुंधली सी सुनाई दे रही थी, जिनमें अंतहीन दुख और क्रोध समाहित था। पफ आह, एक के बाद एक कई छोटी-छोटी चीखें सुनाई दी। कुछ ऐसे स्पिरिट मास्टर्स जिनकी साधना केवल स्पिरिट सिस्टर और स्पिरिट किंग स्तर पर थी, वे अभी ड्रैगन वैली के किनारे पर कदम रख चुके थे। इससे पहले कि वे समृद्ध ड्रैगन जी को महसूस कर पाते, वे सर्वव्यापी मानव साकार हो चुकी ड्रैगन कबीले की विलाप ध्वनि और हवा में व्याप्त दबाव से हिल गए, जिससे उनकी ऊर्जा और रक्त विपरीत दिशा में बहने लगे। उनकी आध्यात्मिक शक्ति बेकाबू हो गई और वे फटे और मौके पर ही मर गए। गहरे लाल रंग की जमीन पर खून और टूटी हुई हड्डियां बिखर गईं। यह ड्रैगन घाटी कितनी भयानक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्काई कैनोपी ने विशेष रूप से चेतावनी दी थी कि खतरे के भीतर ही महान अवसर छिपे होते हैं। ये भयावह दृश्य ऐसा था मानो किसी पर बर्फीला पानी डाल दिया गया हो। इससे कई स्पिरिट मास्टर्स तुरंत होश में आ गए, जिनके दिमाग लालच से व्याकुल थे। उनकी आंखों में दहशत और गहरा भय साफ झलक रहा था। ड्रैगन कबीले का कब्रिस्तान बिल्कुल भी सुरक्षित जगह नहीं है। ड्रैगन घाटी के अपेक्षाकृत एकांत कोने में अंतरिक्ष में सूक्ष्म रूप से उतार चढ़ाव हुआ और जॉन जो और आउयन की आकृतियां धीरे-धीरे प्रकट हुईं। बूम! जैसे ही वह अंदर आया, एलिमेंटल ड्रैगन आउयन के शरीर के भीतर की आत्मा अनायास ही प्रकट हो गई, जो उसके नियंत्रण से बाहर थी। उसने आनंदमय लेकिन श्रद्धापूर्ण कोमल स्वर में पुकार लगाई। आसपास का शुद्ध और प्राचीन ड्रैगन वंश आभा मानो अपना गंतव्य ढूंढते हुए लगातार उसकी ओर एकत्रित होती जा रही थी। वह सक्रिय रूप से उसके शरीर में एकीकृत हो रहा है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति में स्पष्ट गति से वृद्धि होने लगी। ड्रैगन जी उसके शरीर के चारों ओर लिपट गई, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस दुनिया के साथ एक गहरा प्रतिध्वनि संबंध बन गया है। आउयन, इस जगह से तुम्हारा वाकई गहरा लगाव है। जॉन जो ने ये दृश्य देखा और हल्की से सिर हिलाया, लेकिन तुरंत एक चेतावनी भी दी। आउयन, अपने मन को संयमित रखो, बस उसका मार्गदर्शन करो, उसे पूरी तरह से आत्मसात मत करो। यद्यपि यहाँ ड्रैगन ऊर्जा सघन है, फिर यहाँ गिरत ड्रैगन वंश के अवशेषों और उनके पतन से उच्च नकारात्मक भावों से मिश्रित है। ये बहुत ही अराजक है। यदि आप इसे छानेंगे नहीं, तो यह आपकी आत्मा के मूल को दूषित कर देगा, जिससे अंतहीन हानि होगी। ये सुनकर आउयन का दिल घबरा गया। उसने तुरंत अपने मन को संभाला और निष्क्रिय तल्लीनता को रोक दिया। इसके बजाय उन्होंने सावधानीपूर्वक ड्रैगन जी के केवल सबसे शुद्ध भाग को ही अपने शरीर को मजबूत करने के लिए निर्देशित किया। उसी समय उसने अपने आसपास के माहौल को समझना शुरू किया और अपने लिए बेहतर अवसरों की तलाश करने लगा। चल दर जॉन जो की आंखें, जो वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर देख सकती थी, ने विशाल ड्रैगन बोन कब्रिस्तान का जायजा लिया। जल्द ही उसकी नजर पास ही मौजूद एक विशालकाय ड्रैगन के कंकाल पर पड़ी, जिससे जोसा देने वाली आभा निकल रही थी। उस कंकाल की छाती की गुहा के ठीक बीच में मुट्ठी के आकार की एक गोलाकार वस्तु पूरी तरह से लाल रंग की और देखने में लावा से संघनित प्रतीत होती हुई शांतिपूर्वक हवा में लटकी हुई थी। इससे शुद्ध और राजसी अग्नि तत्व का उत्सर्जन हुआ। ड्रैगन पावर बदकिस्मती नहीं है। जॉन जो ने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी कोई भी हरकत किए बिना ही उसके चारों ओर की स्थानिक शक्ति में हल्की सी हलचल हुई। धधकती लाल गेंद पलक झपकते ही दूरी तक करके उसकी हथेली में प्रकट हो गई। उसने इसे ध्यान से महसूस किया और सिर हिलाया। यह एक ड्रैगन कोर है, जो अपनी तत्व के साथ से संघनित है। पतन के बाद भी ड्रैगन ज्ञान की शक्ति बरकरार है। इसकी ऊर्जा अत्यंत शुद्ध है और इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। इसे सुरक्षित रखें। लौटने पर इसे धीरे-धीरे परिष्कृत करें। यह आपकी नींव को स्थिर करने और आपकी आध्यात्मिक शक्ति और शारीरिक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। ये कहते हुए उसने बहुमूल्य ड्रैगन कोर आउयन को सौंप दिया। धन्यवाद शिक्षक जॉन जो। आउयन ने इसे गंभीरतापूर्वक स्वीकार कर लिया। अपने भीतर समाहित अपार शक्ति को महसूस करते हुए उनका हृदय शिक्षक जॉन जो की प्रति कृतज्ञता से भर गया। दोनों आगे बढ़ते रहे और इस असीम ड्रैगन घाटी की खोजबीन करते रहे। हालांकि वे अभी ज्यादा दूर नहीं चले थे कि सामने से लालच और प्रभुत्व से भरी तीखी आवाज सुनाई दी। रुको, जो खजाना तुमने अभी हासिल किया है, उसे मुझे सौंप दो। ब्लू लाइटनिंग टाइलेंट ड्रैगन क्लैन के संप्रदाय प्रमुख युवांशी अकेले ही उनका रास्ता रोक रहे थे। उसकी निगाहें जल रही थी क्योंकि वहां उनके हाथ में अभी भी मौजूद धधकते लाल ड्रैगन कोर को घूर रहा था। ड्रैगन वैली में प्रवेश करने के बाद उसने अपने कबीले के लोगों से अलग होकर काम किया था। अपनी अपार शक्ति पर भरोसा करते हुए वो रास्ते भर खोजता रहा। ड्रैगन कोर के प्रकट होने पर उत्सर्जित होने वाले शुद्ध कंपन को उसने महसूस किया और तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा। हम जॉन जो ने युवांशी की ओर देखा। उनका चेहरा शांत और विचलित था। अपनी शक्ति के बल पर उन्होंने स्वाभाविक रूप से युवांशी की 96 स्तर की साधना को भांप लिया। सुपर डॉलो का संक्षिप्त विवरण। उनकी नजर में ताकत का ये स्तर एक चीज से कुछ खास अलग नहीं था। इसके अलावा वो वहां से जाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। इस ड्रैगन घाटी में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद था जो उसे रोक सके। अध्याय 94 जॉन जो की ताकत सूची में रहस्यमय नंबर 1। दिलचस्प, अगर मैं इसे सौंपने से इनकार कर दूं तो क्या होगा? जॉन जो के लहजे में आलसी का भाव झलक रहा था, मानो वह कोई सरल तथ्य बता रहा हो। आप दूसरे पक्ष का रवैया देखकर युवांशी के दिल में क्रोध भड़क उठा। उसने खजाने को पकड़े हुए युवक को ध्यानपूर्वक महसूस किया। हालांकि उसकी आवाज साधारण थी, फिर भी वह निश्चित रूप से अभी तक स्पिरिट सेंस के स्तर पर नहीं पहुंचा था। हालांकि उसके सामने खड़े युवक के चारों ओर एक रहस्यमय आभा व्याप्त थी। हालांकि वह उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया, लेकिन उसकी उम्र देखकर लगता था कि वह केवल 20 वर्ष का ही होगा। यदि वह गर्भ से ही साधना शुरू कर दे, तब भी उसके लिए दोनों उपाधि प्राप्त करना बिल्कुल असंभव होगा। रैंक वही गरिमापूर्ण स्तर 96 के व्यक्ति थे। सुपर डॉलो उसे किस बात का डर था? अस्वीकार करना। युवांशी की आंखों में हत्या का इरादा भड़क उठा। तो मर जाओ। उसकी आवाज धीमी होने से पहले ही उसके चारों ओर बिजली तेजी से चमक उठी। एक कान फाड़ देने वाली ड्रैगन की दहाड़ के साथ शक्तिशाली ब्लू लाइटनिंग टाइलेंट ड्रैगन आत्मा ने तुरंत उसे अपने वश में कर लिया। 9 आत्मा के छल्ले ऊपर की ओर सर्पिलाकार रूप में फैले हुए थे। बूम बूम बूम। तेज नीली बिजली हवा में कहर बरपाती हुई विनाशकारी आभाले हुए जॉन जो और आउयन को घेर लिया। लेवल 96 का पूर्ण बल प्रहार सुपर डॉलो के पास अद्भुत शक्ति थी। आउयन थोड़ा पीछे हट जाओ। जॉन जो ने अपने बगल में बैठे युवक से स्पष्ट शब्दों में कहा। भयंकर बिजली की चमक का सामना करते हुए भी उसने अपने पैर तक नहीं हिलाए। अगले ही क्षण जॉन जो के शरीर के भीतर से एक रहस्यमय और गहन आभा फैल गई। उत्तरी सागर के कुंडा एक विशाल मायावी प्रेत उसके पीछे चमका और गायब हो गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो यह वास्तविकता और भ्रम के बीच की सीमा पर विचरण कर रहा हो। भनभनाहट भनभनाहट भनभनाहट। उसी समय शून्य लोक की एक अदृश्य शक्ति पानी की लहरों की तरह फैल गई। इसने चुपचाप उस भयंकर बिजली को, जो पहाड़ों को चकनाचूर करने जितनी शक्तिशाली थी, पूरी तरह से मिटा दिया। इसके तुरंत बाद जॉन जो के चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह बढ़ गया। उसके पैरों के नीचे से धीरे-धीरे 9 आत्मा के छल्ले ऊपर उठे। काला 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 लाल लाल लाल। 6 काले और 3 लाल। विशेषकर 3 रक्त लाल रंग के 1 लाख वर्ष पुराने आत्मा के छल्लों द्वारा उत्सर्जित भयानक दबाव। इसने तुरंत ही युवांशी की 9 आत्मा अंगूठियों के प्रकाश को दबा दिया। क्या लेवल 97। 6 काले और 3 लाल, यह संभव है? युवांशी की पुतलियां अचानक से टूट गईं। उसके चेहरे पर दिख रही अहंकार और जानने वाली आदि की जगह पल भर में अभूतपूर्व सदमे और आतंक ले ली। वह ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। जॉन जो के शरीर पर मौजूद आत्मा के छल्लों को ध्यान से देखते हुए अत्यधिक भय के कारण उसकी आवाज तीखी हो गई। तुम आखिर हो कौन? डॉलो महाद्वीप पर तुम्हारे नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। 20 वर्ष की आयु का एक युवक। उसका पद स्वयं उससे भी ऊंचा था और उसकी आत्मा की अंगूठी की संरचना इतनी असाधारण थी कि वह सभी समझ से परे थी। ये बात युवांशी की समझ से पूरी तरह परे थी। अचानक एक ऐसा नाम जो हाल ही में प्रसिद्ध हुआ था लेकिन फिर भी रहस्यमय बना हुआ था, बिजली की तरह उसके दिमाग में कौन गया? बिग दीपक आदमी, आप बिग दीपक आदमी के एक व्यक्ति हैं। युवांशी ने अविश्वास से भरी आवाज में चिल्ला उठा। जॉन जो ने एक आसी शरारती मुस्कान दिखाई। उसकी आकृति धुंधली होने लगी, मानो वह आसपास के शून्य क्षेत्र में विलीन हो रही हो। बधाई हो, आपने सही अनुमान लगाया। जॉन जो की चंचल आवाज अभी भी हवा में गूंज रही थी, लेकिन उसका असली शरीर पहले ही चुपचाप युवांशी के पीछे प्रकट हो चुका था, ठीक गोइने की तरह। अच्छा नहीं है। युवांशी को अपनी रीढ़ की हड्डी से लेकर सिर के ऊपरी हिस्से तक एक सहज सी महसूस हुई। लड़ाई की सहज प्रवृत्ति ने उसे बिना सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर कर दिया। उसके चारों ओर बिजली तेजी से चमकी और नीली बिजली का अत्याचारी ड्रैगन स्पिरिट अवतार तुरंत सक्रिय हो गया। हिंसक विद्युतीय सांपों को धारण किए हुए विशालकाय ड्रैगन का शरीर तेजी से पीछे की ओर झपटा। उसी समय सातवीं आत्मा की अंगूठी जगमगा उठी। आत्मा अवतार। सातवीं आत्मा क्षमता आत्मा अवतार। हालांकि जॉन जो की आकृति एक बार फिर मायावी हो गई। पहाड़ों को चीरने और पत्थरों को चूर-चूर करने में सक्षम ड्रैगन की पूंछ तेजी से गुजरी, लेकिन वह केवल एक धुंधली छवि को ही देख पाई। बहुत धीमा। जॉन जो की शांत आवाज दूसरी दिशा से आई। उसने सक्रिय रूप से हमला नहीं किया। वही युवांशी के हिंसक बिजली क्षेत्र में ऐसे ही आगे बढ़ रहा था मानो इत्मीनान से टहल रहा हो। ये हमले जो एक साधारण उपाधिधारी डॉलो को विचलित कर देते, उसके कपड़ों के कोने को भी छू नहीं सके। धत तेरी की। युवांशी को गहरा सदमा भी लगा और गुस्सा भी आया। उसने पहले कभी ऐसे विचित्र प्रतिद्वंदी का सामना नहीं किया था। प्रतिद्वंदी की गति केवल तेज ही नहीं थी, इसके बजाय यह एक दूर संपर्क था जो अंतरिक्ष में विलीन होता हुआ प्रतीत हुआ और दूरी की परवाह नहीं करता था। आठवीं आध्यात्मिक क्षमता ड्रैगन सोल साइट थंडरबर्स्ट। युवांशी दहाड़ा और उसका विशालकाय मुख खुल गया।
अत्यधिक सघन और विनाशकारी तरंगें उत्पन्न करती हुई नीली बिजली का एक स्तंभ ज्वांग जो के स्थान की ओर तेजी से बढ़ा। अपने समकक्ष को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली सात्विक आध्यात्मिक कौशल का सामना करते हुए ज्वांग जो अंततः आगे बढ़ा। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी तर्जनी उंगली को धीरे से आगे की ओर इशारा किया। उत्तरी सागर में एक मछली है, उसका नाम कुन है। पल भर में उसके सामने का स्थानिक दृश्य उत्तरी सागर में परिवर्तित होता हुआ प्रतीत हुआ। बिजली के स्तंभ के समान गरजता हुआ अजगर इस समुद्री क्षेत्र में तेजी से घुसा और अचानक उसकी गति धीमी हो गई। इसकी शक्ति मिट्टी के बैग की तरह थी जो समुद्र में गिर रहा हो, परत दर परत कमजोर और टूटता जा रहा हो। जब तक कि ज्वांग जो पहुंचा, केवल एक हल्की सी बिजली की चिंगारी बची थी जिसे उसने धीरे से फूंक मारकर बुझा दिया। ये क्षमता तो ठीक-ठाक है, लेकिन इसका प्रयोग घटिया है। ज्वांग जो ने आकलन किया, उनका स्वर अभी भी शांत था। यू युवांचन का दिल दहशत से भर गया। क्या वास्तव में प्रतिद्वंदी ने उसकी आठवीं आध्यात्मिक क्षमता को इतनी आसानी से निष्क्रिय कर दिया? ये किस तरह का राक्षस था? नौवीं आत्मा क्षमता, सच्चे ड्रैगन का क्रोध। यू युवानसिंह को अनिच्छा महसूस हुई। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली नौवीं आध्यात्मिक क्षमता का उपयोग करने की तैयारी की, लेकिन ज्वांग जो का उसे दूसरा मौका देने का कोई इरादा नहीं था। आठवीं आध्यात्मिक कौशल, स्वप्न तिथि का फड़फड़ाना। ज्वांग जो की आकृति अचानक 3 भागों में बन गई, फिर 3 भाग 9 भागों में बन गए। पल भर में यू युवांचन के चारों ओर ज्वांग जो के दर्जनों ब्रह्म प्रकट हो गए। हर ब्रह्म में एक वास्तविक आभा छिपी होती थी और वह साथ ही साथ उस पर हमला भी करता था। कुछ नुकीले थे, कुछ हथेलियों से प्रहार करते थे और कुछ में स्थानिक विच्छेदन की शक्ति नहीं थी। यह आक्रमण रहस्यमय और अप्रत्याशित था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह हर दिशा से आ रहा है, फिर भी ऐसा लगता था कि इसकी उत्पत्ति किसी सपने से हुई है। यू युवांचन की नौवीं आध्यात्मिक क्षमता बाधित हो गई। वो केवल अपने ड्रैगन के पंजों को बेतहाशा हिला सकता था और सर्वव्यापी हमलों से बचाव के लिए सुरक्षात्मक बिजली छोड़ सकता था। पफ! शून्य लोक की शक्ति से उपरोक्त एक क्षणिक हवा ने उसकी बिजली जैसी सुरक्षा को भेद दिया, जिससे उसके कठोर ड्रैगन की शक्तियों पर एक खून से सनसनीत हो गया। दरार! इसके बाद एक और जोरदार प्रहार हुआ, मानो उसने उसकी रक्षा पंक्ति को नजरअंदाज कर दिया हो। इसने उसकी भीतर की ऊर्जा और रक्त को सीधे तौर पर झकझोर दिया, जिससे उसकी हड्डियों में दरारें पड़ गईं। ज्वांग जो के हमले हिंसक नहीं थे, फिर भी वे सटीक और विचित्र थे, जो हर बार युवांचन को सबसे असहज जगहों पर प्रहार करते थे। इससे उसे अपार आध्यात्मिक शक्ति और एकात्मा प्राप्त हुई, लेकिन साथ ही साथ शक्ति होने के बावजूद उसे उपयोग करने का कोई स्थान न होने की निराशाजनक भावना भी मिली। केवल एक दर्जन बार बातचीत होने के बाद यू युवांचन का विशालकाय ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन अवतार पहले से ही भावों से भरा हुआ था। अजगर के शब्द चकनाचूर हो गए और खून बेतहाशा बहने लगा। उनकी आभा भी आधे से अधिक कम हो गई थी। हरामी! यू युवांचन ने अनिच्छा से दहाड़ मारी, उसने पहले कभी ऐसा अपमान नहीं सहा था। उसे विचित्र तरीकों वाले प्रतिद्वंदी ने पूरी तरह से दबा दिया था और वो पलटवार करने में पूरी तरह समर्थ था। वो जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज शायद यही उनकी मृत्यु हो जाए। उसकी आंखों में पागलपन और दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। यू युवांचन ने अचानक अपना आत्मा अवतार वापस ले लिया और मानव रूप में लौटाया। उन्होंने दोनों हाथों से एक प्राचीन और जटिल मुद्रा बनाई और एक कठिन मंत्र का उच्चारण किया। मैं अपने रक्त से पूर्वज ड्रैगन की शक्ति का आह्वान करता हूं। सच्चे ड्रैगन नाइन क्राउन प्रकट हो। बूम! यू युवांचन के शरीर से अचानक एक भयावह आभा फूट पड़ी, जो पहले से कहीं अधिक प्राचीन और राजसी थी। उसके सिर के ऊपर शुद्ध ड्रैगन शक्ति से संघनित 9 मायावी मुकुट प्रेत स्पष्ट रूप से प्रकट हुए। हालांकि प्रत्येक मुकुट कुछ धुंधला और अधूरा सा प्रतीत होता था। शक्ति का स्तर पहले ही सुपर डॉलरों की क्षमता से कहीं अधिक हो चुका था। ये ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन कैन टू ड्रैगन नाइन क्राउन की निश्चित विधि थी। ये रक्त वंश को नष्ट करने की कीमत पर किसी की शक्ति को अस्थायी रूप से बढ़ाने की एक विधि थी। मूल गर्जन! शक्ति में वृद्धि मिलने के बाद यू युवांचन की आभा में जबरदस्त उछाल आया और उसने जोरदार प्रहार किया। उस पंच में ड्रैगन किंग की शान की हल्की सी झलक थी। इसने ज्वांग जो के आसपास मौजूद दर्जनों ब्रह्मों को पल भर में चकनाचूर कर दिया। अंतरिक्ष में भी भीषण कंपन उत्पन्न हुई। ज्वांग जो का असली रूप प्रकट होने के लिए मजबूर हो गया। उसने गुस्से से भरे, मानो पागल से हो चुके युवांचन को देखा और अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई। अरे, ये तो कुछ दिलचस्प है, अपनी वंश परंपरा को नष्ट करने का एक तरीका। यू युवांचन को अच्छी तरह पता था कि इस ड्रैगन बोन फ्रेगमेंट की अवधि सीमित है और इसके गंभीर दुष्प्रभाव हैं। वो युद्ध में देर तक रुकने का साहस नहीं कर रहा था। उसने घृणा और आतंक से भरी आंखों से ज्वांग जो को घूर कर देखा। बिग दीपक आदमी, मैंने यू युवांचन ने इस प्रतिशोध को नोट कर लिया है। मैंने इसे किसी दिन अवश्य चुकाऊंगा। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही वही चमकदार नीले रंग की बिजली से लटपट ड्रैगन में बदल गया। अपनी वंशानुगत शक्ति का उपयोग करते हुए वह जिस गति से आया था उससे कई गुना अधिक गति से आगे बढ़ा। वो पीछे मुड़े बिना ही घबराकर दूर भाग गया। उसने दिशा जानने की जहमत तक नहीं उठाई। उसका एकमात्र उद्देश्य इस भयावह प्रतिद्वंदी से जल्द बच निकलना था। ज्वांग जो ने आगे कार्रवाई नहीं की। वो चुपचाप देखता रहा जैसे ही युवांचन क्षितिज में गायब हो गया। उसके चारों ओर मौजूद आत्मा का घेराव और उत्तरी सागर के प्रेत का कुंड धीरे-धीरे पीछे हट गया। अपने वंश को जलाकर, अपनी उत्पत्ति को नुकसान पहुंचाकर और मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागना आपने वाकई दृढ़ संकल्प दिखाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में टिप्पणी की, यह आयन जिसने पूरे युद्ध को किनारे से देखा था, पहले से ही अचंभित थी। अब जाकर उसे सही मायने में एहसास हुआ कि शिक्षक ज्वांग जो कितने भयानक रूप से शक्तिशाली थे। वो व्यक्ति जो आमतौर पर सुस्त और हर चीज में उदासीन प्रतीत होता था, उसकी ताकत वाकई कितनी भयावह थी। वो लेवल 96 था सुपर डॉलो, ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन के संप्रदाय प्रमुख। फिर भी शिक्षक ज्वांग जो के सामने उसके साथ ही बच्चे की तरह खिलवाड़ किया गया और उसे कुचल दिया गया। अंततः उसे जान बचाने के लिए निश्चित तरीकों का सहारा लेना पड़ा। शिक्षक ज्वांग जो, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आयन की आवाज में अनियंत्रित उत्साह और प्रशंसा झलक रही थी। ज्वांग जो ने अपना सिर घुमाया, अपने आंसी अंदाज में लौटाया और जम्हा ली। मजबूत नहीं, ऐसा नहीं था। मैं तो बस समय बिता रहा था। चलो चलते हैं, अपने अवसर की तलाश जारी रखो। ये ड्रैगन वैली बहुत विशाल है, इस छोटी सी घटना को हमें रोकने मत दो। शिक्षक ज्वांग जो को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही न हो। आयन के दिल में उठी सदमे को वो काफी देर तक शांत नहीं कर पाई। उसने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए जोर से सिर हिलाया। वो ज्वांग जो के कदमों का बारीकी से अनुसरण करते हुए एक बार फिर इस विशाल और खतरनाक ड्रैगन घाटी में और गहराई तक चला गया। और जैसे ही ड्रैगन वैली केंद्र बिंदु बन गई, जिसने महाद्वीप के 99% से अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित किया, स्काई कैनोपी फिर से बदल गई। इस बार न तो कोई अभूतपूर्व हलचल थी, न ही विश्वव्यापी दबाव। सारी सुनहरी रोशनी ज्वार की तरह पीछे हट गई और पूरा आकाश अव्यवस्था की स्थिति में बदल गया। एक अवर्णनीय सन्नाटा पूरी दुनिया में छा गया। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। इस पूर्ण शांति में सृष्टि की शुरुआत में विचार की पहली किरण की तरह प्रकाश की एक छोटी सी झलक अराजकता के केंद्र से चुपचाप प्रकाशित हुई। उस रोशनी से कुछ भी प्रकाशित नहीं हुआ। इसके बाद पाठ की पंक्ति आती है, जो देखने में ऐसा लगता है मानो महान दाव के पद द्वारा स्वाभाविक रूप से रेखांकित की गई हो। सभी जीवित प्राणियों की अनुभूति में मौन रूप से प्रकट होकर उनकी आत्मा में गहराई से अंकित हो गया। अवसर रैंकिंग सूची, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, का जल्दी खुलासा होने वाला है। इसी वाक्य ने सभी के दिलों में अपार उम्मीद जगा दी। अध्याय 95, अवसर रैंकिंग सूची प्रथम स्थान। बिग दीपक आदमी के अंदर झूला कुर्सी पर लेटे हुए लू शियाओ ने उस अव्यवस्थित आकाशमंडल को देखा। वो अपने होठों को सिकुड़ने और शिकायत भरे स्वर में बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं सका। आखिर चल क्या रहा है? यह इतना लंबा क्यों खींच रहा है? लोगों को सस्पेंस में रखने की भी एक सीमा होती है। जल्दी करो और बताओ कि ड्रैगन वैली को वास्तव में पार करने का किस प्रकार का अवसर है। आखिरकार स्काई कैनोपी द्वारा संकलित सूची डोलो महाद्वीप के भीतर मौजूद अवसरों के लिए थी। यदि इसमें डोलो महाद्वीप के पास के विमान शामिल होते तो कई अन्य शक्तिशाली अवसर भी हो सकते थे। लू शियाओ की आवाज अभी पूरी तरह से क्षीण नहीं हुई थी। ऐसा लगा मानो आकाश की छतरी ने उसकी शिकायत सुन ली हो। गुंजन! उस अराजकता के केंद्र से अचानक एक शानदार बहुरंगी प्रकाश फूट पड़ा, जिसे किसी एक रंग से वर्णित करना संभव था। ये प्रकाश एक रंग का नहीं था। इसमें लाल, नारंगी, पीला, हरा, सियान, नीला, बैंगनी, चांदी, सोना और अनगिनत ऐसे रंग थे जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वे आपस में गुंथे और विलीन हो गए, जिससे सृष्टि का एक प्रकाश उत्पन्न हुआ जिसने सभी चीजों को समाहित कर लिया और हर चीज को जन्म दिया। इससे पल भर में पूरा डोलो महाद्वीप रोशन हो गया और उससे भी अधिक दूर के विमान। ये है कितनी शक्तिशाली आभा है। इस क्षण सभी जीवित प्राणियों की आत्मा में अभूतपूर्व कंपन और तुच्छता का अनुभव किया। एक भव्य, प्राचीन और सर्वोच्च दाव बनी प्रत्येक बुद्धिमान जीव की आत्मा के भीतर गहराई से गूंज उठी। अवसर रैंकिंग सूची प्रथम स्थान सृजन ईश्वर डोमेन। स्थान पारलौकिक तल, नियम के स्रोत पर विद्यमान आकाश के नियमों द्वारा निर्देशित एक स्थायी मार्ग के माध्यम से प्रकट। अवसर का विवरण, ये देवलोक सृष्टिकर्ता ईश्वर द्वारा छोड़ी गई विरासत की एक हल्की सी छाप से निर्मित है। वो सर्वोच्च सत्ता जिसने डोलो महाद्वीप देवलोक की रचना की और नियम स्थापित किए अनेक लोगों में विचरण करने से पहले देवलोक के भीतर उत्पत्ति के रहस्य, समस्त वस्तुओं के जन्म का कारण और नियम संचालन के सिद्धांत निहित हैं। मुख्य अवसर 1 विधि का उद्गम व बपतिस्मा, सृष्टि की दिव्य शक्ति द्वारा बपतिस्मा प्राप्त करें। स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के एक या एक से अधिक उद्गमों को प्रत्यक्ष रूप से समझने या आत्मसात करने का अवसर प्राप्त करें, जो ईश्वर राजा से आगे निकलने की नींव रखता है। 2 जीवन रूप का पुनर्निर्माण, सृष्टि की दिव्य शक्ति का आह्वान करके व्यक्ति अपने जीवन रूप को नया रूप दे सकता है, सभी जन्मजात बंधनों को तोड़ सकता है और अनंत विकास और संभावनाओं को प्राप्त कर सकता है। 3 ईश्वर के स्रोत की स्थिति का रहस्य, इसमें सृष्टिकर्ता ईश्वर की स्थिति प्राप्त करने या उससे भी आगे बढ़ने का सर्वोच्च अवसर और ज्ञान निहित है।
4 कर्म और भाग्य की झलक अपने लिए सभी जीवित प्राणियों के लिए और यहाँ तक कि असंख्य लोगों के लिए भाग्य की नदी के एक अंश की झलक पाने का अवसर प्राप्त करें। प्रवेश शर्त सृजन का पंख आकाश में सृजन का पंख प्रदान करेगा और उन्हें दोनों महाद्वीप में बिखेर देगा। केवल वही जो सृजन के पंख से प्रतिबंधित होकर उसमें परिवर्तन लाते हैं सृजन देव क्षेत्र में निर्देशित होकर मूल्यांकन में भाग लेने के पात्र होंगे। नोट, यह विरासत मौजूदा देवपदों से विरोधाभास नहीं रखती, सृजन देव सभी देवताओं से ऊपर है। चेतावनी, सृष्टि के दिव्य लोक के नियम सर्वोपरि हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। इसमें प्रवेश करने वालों को केवल अपनी प्रतिभा, हृदय स्वभाव, भाग्य और आत्मीयता पर ही निर्भर रहना होगा। जिन लोगों के पास महान भाग्य, महान ज्ञान, महान दृढ़ता और महान अवसर नहीं है, वे सृष्टि की दिव्य शक्ति से जबरदस्ती संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो वे अनिवार्यतः सबसे मूलभूत गुणों में परिवर्तित होकर शून्यता में विलीन हो जाएंगे। परीक्षा में असफल होने पर शरीर और आत्मा दोनों का विनाश भी हो सकता है। जैसे कि यह जानकारी सामने आई, संपूर्ण दोनों महाद्वीप और यहाँ तक कि दूर-दराज के समुद्र भी इस दृश्य को देखने वाले सभी जीव अभूतपूर्व मौन में डूब गए। सृष्टिकर्ता ईश्वर, विमानों के निर्माता, नियमों के संस्थापक, यहाँ तक कि देवलोक की रचना भी उन्होंने ही की थी। ये किस प्रकार का सर्वोच्च अस्तित्व है। ये तो सभी जीवित प्राणियों की कल्पना की सीमाओं को पूरी तरह से पार कर गया था। और उन्होंने जो विरासत छोड़ी है उसका अर्थ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये वह मार्ग था जो समस्त शक्ति, समस्त नियमों और समस्त अस्तित्व के स्रोत की ओर ले जाता था। सृष्टिकर्ता ईश्वर, देवलोक की रचना भी उन्होंने ही की थी, तो जब हम देवता बनने के लिए साधना करते हैं तो उनकी नजरों में हमारी क्या अहमियत रह जाती है। सृष्टिकर्ता ईश्वर का पद सभी देवताओं से श्रेष्ठ, सृष्टि का पंख, इसे प्रतिबंधित कैसे किया जा सकता है। इस भीषण सदमे के बाद अनगिनत लोगों में ब्रह्म कट्टरता और उन्मादी इच्छा जागृत हुई। बिग दीपा अकादमी, जब सृष्टि के ईश्वर ये तीन शब्द प्रकट हुए तो लूशियाओं के चेहरे पर मौजूद जिज्ञासा का भाव तुरंत गायब हो गया। उसकी जगह अत्यधिक गंभीरता और आश्चर्य का भाव छा गया। ग्रहों का निर्माण करना, देवलोक की स्थापना करना, ये सृजनशील देवता, उसका दर्जा विश्वसनीय रूप से ऊंचा है। वह अपने आप से बुदबुदाया, उसका दिल उथल-पुथल भरी लहरों की तरह उमड़ रहा था। उसी समय एक विचार अनियंत्रित रूप से उभरा, क्या उसकी अपनी रचना का ईश्वर बचता है? क्या उस आत्मा का जिसे इस व्यवस्था द्वारा प्रदत्त किया गया है और जिसके रहस्य को वह अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया है, इस तथाकथित सृष्टिकर्ता ईश्वर से कोई संबंध है? गुंजन, तभी नौ रंगों का प्रभामंडल बिखेरता हुआ एक पंख जो अत्यंत हल्का था फिर भी उसमें असीम गहराई समाई हुई प्रतीत होती थी, अचानक उसके सामने प्रकट हुआ और नीचे की ओर बहने लगा। ये वास्तव में सृजन का पंख था। लूशिया ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जिस क्षण उसकी उंगलियों ने पंख को छुआ, गुंजन, उसके हाथ में मौजूद सृजन का पंख अचानक अत्यधिक गर्म हो गया। पहले जो कोमल प्रभामंडल था वो पल भर में फड़फड़ा और नौ रंगों के दिव्य प्रकाश में बदल गया जो आकाश में फैल गया। प्रकाश इतना सघन और शुद्ध था कि ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथ में कोई पंख नहीं बल्कि एक लघु विस्तारित ब्रह्मांड हो। उस पंख से एक अवर्णनीय आत्मीयता और आह्वान की भावना उत्पन्न हुई जो उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंच गई। इतने उत्साहित लूशिया ने अपने हाथ में मौजूद सृजन के शानदार पंख को देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। फिर उसके होठों के कोने एक अटूट मुस्कान में बदल गए। ऐसा लगता है कि मुझे इस बेहतरीन अवसर का लाभ उठाना ही होगा। अच्छा, मुझे जाने दो और देखने दो कि इस सृष्टि के दिव्य क्षेत्र में कौन से गहन रहस्य छिपे हैं और इसका मेरी सृष्टि के दिव्य वलय से क्या संबंध है। आत्मा, स्पिरिट हॉल, सुप्रीम पॉन्टिफ पैलेस। बीबी डोंग अपने सिंहासन पर ऊंची जगह पर बैठी थी। जब उन्होंने आकाश के आवरण में स्पष्ट रूप से ये लिखा कि यह विरासत मौजूदा ईश्वर पदों के साथ विरोधाभास नहीं करती, सृष्टिकर्ता ईश्वर सभी देवताओं से ऊपर है, तो उनकी बैंगनी आंखों से अभूतपूर्व तीव्रता वाला एक शानदार सुनहरा प्रकाश फूट पड़ा। सबसे बढ़कर ये ईश्वर के मौजूदा दृष्टिकोण से बिल्कुल भी विरोधाभास नहीं रखता। उसने धीमी आवाज में इन शब्दों को दोहराया। अत्यधिक उत्तेजना के कारण उसका सुंदर और आकर्षक चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसके सुगठित हाथ ने सर्वोच्च के राजदंड को कसकर पकड़ रखा था जिससे उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। उसके मन में एक अजीब और लुभावना विचार और तेजी से बढ़ने लगा। इसका मतलब यह है कि भले ही मुझे राक्षस देवता का पद विरासत में मिले फिर भी मैं जाकर सृष्टिकर्ता देवता के पद के लिए दावेदारी कर सकता हूँ। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके मन में पहले से ही यह कल्पना थी कि वह राक्षस की बुरी शक्ति और सृष्टि की महान शक्ति दोनों का उपयोग कर रही है। एक ऐसी अजय स्थिति जिसमें दो ईश्वरीय पद धारण किए हुए हैं और जो सभी जीवित प्राणियों से ऊपर है। तब तक सिल्वर ड्रैगन किंग यूना रहस्य में बिग दीपा अकादमी, मेरे दोहरे ईश्वरीय पदों के सामने वे सब मिट्टी की मूर्तियां और मिट्टी के पुतले मात्र होंगे जो एक ही बार से नष्ट हो जाएंगे। ये संपूर्ण दोनों महाद्वीप और यहाँ तक कि देवलोक भी मेरे चरणों में काम उठेगा। उसके दिल में महत्वाकांक्षा जंगल की आग की तरह भड़क रही थी। उसने अचानक अपना हाथ उठाया, सृजन का पंख एक दुनिया आभा बिखेरते हुए उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति को महसूस कर रहा था। बूम बूम बूम, अचानक ही उसमें से नौ रंगों की चकाचौंध भरी रोशनी फूट पड़ी। प्रकाश इतना तीव्र था कि उसने अस्थायी रूप से दुष्ट राक्षस को दबा दिया। उसके चारों ओर एक अलौकिक आभा व्याप्त थी। उस पंख से एक अविश्वसनीय रूप से घनिष्ठ जुड़ाव का एहसास हुआ। प्राचीन काल से ऐसा अवसर कभी नहीं मिला। ये सीट इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। बिना किसी झिझक के बीबी डोंग खड़ी हो गई। उसके राक्षस देव की वस्त्र की आभा चमकी और गायब हो गई। वह बैंगनी सुनहरे रंग की प्रकाश की धारा में रूपांतरित हो गई और अपने हाथ में मौजूद सृजन के पंख के मार्गदर्शन में वह तुरंत सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल से निकल गई। वह आश्चर्यजनक गति से सृष्टि के देवलोक की ओर जाने वाले मार्ग की ओर बढ़ी जो आकाश के ऊपर धीरे-धीरे संघनित हो रहा था। स्पिरिट हॉल के क्या मामले हैं? आत्मा की खोज की क्या योजना है? इस समय वे सभी बातें उसके दिमाग के पिछले हिस्से में चली गई थी। सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर की स्थिति की तुलना में बाकी सब कुछ महत्वहीन प्रतीत होता था। उपासना कक्ष के अंदर कियान दाओयू ने आकाश की छतरी की ओर देखा। उसके चेहरे पर मौजूद सभी को वह काफी देर तक शांत नहीं कर पाया। बीबी डोंग के उल्लास और महत्वाकांक्षा के विपरीत उसका हृदय आश्चर्य और विश्वास से अधिक भरा हुआ था। सृष्टिकर्ता ईश्वर, यहाँ तक कि देवलोक भी उन्हीं के द्वारा सृजित किया गया है। मेरे कियान परिवार की एक लंबी विरासत है और हमारे अभिलेख समुद्र के समान विशाल है। फिर भी आज तक इसका एक भी लिखित प्रमाण नहीं है। वह मन ही मन बुदबुदाया। अज्ञात के प्रति विस्मय की भावना उसके हृदय में उमड़ पड़ी। वह इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकता था कि जिस देवदूत के ईश्वर की वह सेवा करता था उसे भी सर्वोच्च सत्ता के बारे में विशिष्ट जानकारी नहीं होगी क्योंकि सरों में अंतर बहुत अधिक था। और जब स्काई कैनोपी की जानकारी में स्पष्ट रूप से कहा गया कि विरासत मौजूदा ईश्वर पदों के साथ टकराव नहीं करती है तो अंततः कियान दाओयू के शांत हृदय में एक विशाल पत्थर फेंक दिया गया। ईश्वरीय परीक्षाओं से प्रतिबंधित न होने का अर्थ है। उसने अपने हाथ में मौजूद सृजन के पंख पर नीचे देखा जिससे एक कोमल और दृढ़ सुनहरा प्रभामंडल निकल रहा था। एक ऐसा विचार जो मूल रूप से असंभव था अनियंत्रित रूप से उत्पन्न हुआ। शायद मैं कियान दाओयू भी इस अवसर का लाभ उठाकर महाराज होने के भाग्य को तोड़ सकता हूं और बलिदान के नियंत्रण से मुक्ति पा सकता हूं। क्या सचमुच भगवान बनना है? इस विचार से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हालांकि उम्मीद बहुत कम थी लेकिन शायद यही उनका एकमात्र और आखिरी मौका हो। जाना चाहिए। कियान दाओयू की आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई दी। लेकिन उन्हें तुरंत अपनी पोती का ख्याल आया। शाओक्सु, उसकी प्रतिभा मुझसे कहीं अधिक है और वह सबसे शुद्ध देवदूत रक्तवंश की धनी है। अगर वह सृष्टि देवलोक में जा सके तो संभावनाएं निश्चित रूप से और भी बढ़ जाएंगी। ये सोचकर कियान दाओयू ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसकी आकृति झिलमिला उठी और शुद्ध सुनहरी रोशनी की एक धारा में परिवर्तित हो गई। वह सीधे सृष्टि देव क्षेत्र के मार्ग की ओर नहीं बढ़ा बल्कि स्वर्ग दाव साम्राज्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा। युवराज का निवास स्थान, समुद्री देवता द्वीप। वो साइड से जीर्ण शीर्ण हो चुकी समुद्र देवता के हॉल के सामने खड़ी थी। समुद्र की हवा उसके समुद्र नीले लंबे बालों से होकर बह रही थी। उसकी हथेली में सृजन का वह पंख एक स्वप्न रंगीन प्रभामंडल उत्सर्जित कर रहा था। यह उसके शरीर के भीतर मौजूद समुद्र देवता की शक्ति के साथ सामंजस्य में चमक रहा था। फिर भी कोई संघर्ष नहीं हुआ। उसका मिजाज कियान दाओयू जैसा ही था जो जटिल भावनाओं से भरा हुआ था। समुद्र देवता के द्वार के खुलने के लिए बलिदान बनने की इच्छा थी। परंपरा, सच्चे ईश्वर लोक के लिए एक तीव्र लालसा थी। लेकिन इसके अलावा उसके दिल में कहीं दबी हुई उम्मीद की एक झलक भी थी जिसे वह खुद भी ज्यादा छूना नहीं चाहती थी। सृष्टि ईश्वर क्षेत्र एक ऐसा भव्य आयोजन जो दुनिया की सभी शीर्ष शक्ति केंद्रों को आकर्षित करता है। वह आदमी जो भगवान बनने के जुनून में डूबा हुआ था और इसके लिए उसने दिखाने में भी सेंध लगाई थी, क्या वह भी जाएगा? वो साइसी के मन में तानसेन की वीर और निर्भीक छवि उभर आई। उसके दिल में कड़वाहट और उम्मीद की लहरें आपस में गुंथी हुई थी। शायद वहां मुझे उसे एक बार फिर मिलने का मौका मिल जाए। वह मुड़ी और अपने पीछे खड़े 7 महान संरक्षकों को देखा जिनके चेहरे पर अलग-अलग भाव थे। अब जबकि स्काई कैनोपी के नियम सी गॉड आइलैंड की रक्षा करते हैं इसलिए गहरे समुद्र के दानव में राजा से अस्थायी रूप से डरने की कोई बात नहीं है। इस बार सृष्टि के क्षेत्र में जा रहे हैं जहां संकट और अवसर दोनों साथ-साथ मौजूद हैं। यदि आप में से कोई जाना चाहता है तो वह अपने आप जा सकता है लेकिन याद रखें अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें और सुरक्षा को प्राथमिकता दें। उसकी आवाज अभी अलौकिक थी लेकिन उसमें दृढ़ संकल्प की झलक थी। समुद्री ड्रैगन, समुद्री घोड़ा, समुद्री कन्या डोलू और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में हलचल थी और उन्होंने गंभीरता से सहमति व्यक्त की। वो साइसी ने और कुछ नहीं कहा और उस धार्मिक स्थल पर आखिरी नजर डाली जिसकी उसने अनगिनत वर्षों तक रक्षा की थी। उसकी आकृति गहरे नीले रंग की प्रकाश की धारा में परिवर्तित हो गई जो समुद्र की आभा में विलीन हो गई। सृजन के पंख को थामे हुए जो दिन प्रतिदिन और भी अधिक चमक रहा था वह बिना किसी हिचकिचाहट के उस परम स्थान की ओर दौड़ पड़ी जिस पर डोलू महाद्वीप की सभी निगाहें टिकी हुई थी।
अध्याय 96 क्या प्रभाव डालना संभव है? विरासत हासिल हुई। बिग दीपा अकादमी। लू शियाओ जीवन प्राचीन जीवन वृक्ष के नीचे खड़ा था। अंधेरे राक्षसी दुष्ट देवता बाग के विशाल रोएंदार सिर को धीरे से सहलाते हुए। अकादमी की जिम्मेदारी मैं फिलहाल आपको सौंप रहा हूँ। ताइवानी उपन्यासों की तलाश में सुपर रिलायबल देखें। लू शियाओ का स्वर शांत था। मैं जल्दी वापस आऊंगा। अंधकार में राक्षसी दुष्ट देवता बाग ने धीमी सी गुड़गुड़ाहट निकाली। उसने अपना विशाल सिर लू शियाओ की हथेली पर रगड़ा। उसकी लाल बाग जैसी आंखों में समझदारी का संकेत देने वाली एक चमक दिखाई दी। लू शियाओ ने सिर हिलाया। अकादमी की रक्षा एक क्रूर राक्षसी देवता बाग कर रहा है जो एक सुपर डॉलो के समान एक भयानक जानवर है और तूफान ड्रैगन राजा अंतिम रूप के पत्ते के रूप में गहराई में छिपा हुआ है। जब तक सिल्वर ड्रैगन किंग गुलियोना स्वयं उपस्थित न हो, बिग दीपा अकादमी अभेद्य होगी। और गुलियोना इस समय संभवतः ड्रैगन वैली में थी, ड्रैगन कबीले की विरासत के लिए संघर्ष कर रही थी। सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद लू शियाओ वहां देर नहीं रुकी। उसने अपने हाथ में मौजूद 9 रंगों वाली पंख पर आखिरी नजर डाली और पलक झपकते ही वो उस स्थान से ऐसे गायब हो गया मानो हवा में उड़ रहा हो। अगले ही पल वह आकाश में काफी ऊपर दिखाई दे चुका था। आराम से सृष्टि के ईश्वर क्षेत्र के उस मार्ग की ओर बढ़ते हुए जहां महावीर की सभी प्रमुख घटनाएं एकत्रित थीं। जब लू शियाओ ने सृष्टि देव क्षेत्र की ओर जाने वाले अराजकता मार्ग में कदम रखा, उन्हें अपेक्षित स्थानिक विखंडन या लंबी यात्रा का अनुभव नहीं हुआ। उसकी दृष्टि क्षण भर के लिए धुंधली हो गई और आसपास का नजारा पूरी तरह बदल गया था। वह एक अविश्वसनीय रूप से शांत और निर्मल दुनिया में प्रकट हुए। हम हालांकि लू शियाओ की तीव्र मानसिक शक्ति ने तुरंत एक विसंगति का पता लगा लिया। ये दुनिया बहुत शांत थी। हवा और पानी जैसी प्राकृतिक आवाजों के अलावा उसे किसी भी प्रकार की कीटों की चहचहाट या पक्षियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। नहीं वह जानवरों या यहाँ तक कि सूक्ष्म जीवों से किसी प्रकार की जीवन शक्ति का आभास ले सकता था। यहाँ के पेड़ पौधे, पहाड़ और नदियां किसी परिपूर्ण योजना के अनुसार निर्मित प्रतीत होते थे, लेकिन यहाँ कभी भी किसी वास्तविक जीवन का पोषण, विकास या प्रजनन नहीं हुआ था। एक आदिम महाद्वीप जो अभी अस्तित्व में आया है और अभी तक जीवन से अछूता है। लू शियाओ ने चारों ओर देखा, उसके मन में एक विचार उठ रहा था। क्या ये हो सकता है कि यह तथाकथित सृष्टि ईश्वर का क्षेत्र, क्या ये वास्तव में उस सच्चे संसार का प्रतिरूप है जिसे सृष्टिकर्ता ईश्वर ने कभी बनाया था? इस विचार से उसे हल्का सा झटका लगा। वास्तविक दुनिया को परीक्षण के मैदान के रूप में उपयोग करना कितना शानदार कारनामा है। भन 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 भन। उसी समय उनकी अतुलनीय रूप से शक्तिशाली मानसिक शक्ति एक अदृश्य मकड़ी की जाली की तरह फैल गई। उसने धुंधले ढंग से महसूस किया कि कई शक्तिशाली आभाएं भी साथ ही साथ इस दिव्य क्षेत्र में उतर रही हैं। हालांकि हर कोई शतरंज के मोहरे की तरह था जो इस विशाल दुनिया के अलग-अलग कोनों में जाकर रुका था, एक दूसरे से बेहद दूर। स्थानिक विभाजन, स्वतंत्र परीक्षण, यह उचित है। लू शियाओ को ये बात अपने मन में समझ आ गई थी। सृष्टिकर्ता ईश्वर द्वारा यही नियम निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि प्रतिभागी एक दूसरे के मामलों में बहुत जल्दी हस्तक्षेप न करें। ठीक उसी समय जब वह विचार कर रहा था, एक विशाल उदासीन और भावनाहीन आवाज सीधे उसके दिमाग में गूंज उठी और साथ ही यह सभी प्रतिभागियों की चेतना में एक साथ गूंज उठा। सृष्टि के देवता के प्रकाश से गुजरकर सृष्टि के देवता के परीक्षण स्थल तक पहुंचे। आवाज बंद होते ही पूरी शांत दुनिया अचानक नाटकीय रूप से बदल गई। बूम। दूर आकाश में एक अनंत 9 रंगों वाली दिव्य शक्ति सुनामी की तरह उमड़ पड़ी और तेजी से पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को भर दिया। जहां तक दृष्टि जा सकती थी, सब कुछ इस भव्य और राजसी प्रकाश से घिरा हुआ था। ये दिव्य शक्ति मात्र प्रकाश नहीं थी, इसमें अकल्पनीय दबाव था। लू शियाओ अभी तक दिव्य शक्ति की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाया था, केवल किनारे पर ही उसकी आभा को महसूस कर रहा था, लेकिन उसने पहले ही महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति का संचार धीमा हो गया है। उनके मन की गहराई से दमन की भावना उत्पन्न हुई। कितना भयानक दबाव है, और ये तो बस शुरुआत है। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। अगर मैं इसमें कदम रखता हूं, तो मुझे डर है कि आगे बढ़ने के हर कदम के लिए अपार शक्ति और इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी। इसके अलावा इस दिव्य शक्ति का दायरा अनंत है, इसे पार करना आसान नहीं होगा। ये पहला चरण शक्ति प्रदर्शन है। बिना किसी झिझक के लू शियाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया। औपचारिक रूप से विशाल 9 रंगों वाली दिव्य शक्ति में प्रवेश करना। बस जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक अजीब और प्रतिरोधक शक्ति तुरंत उसके पूरे शरीर पर छा गई। शरीर से लेकर आत्मा तक, अंदर से बाहर तक उसका पूरी तरह से विश्लेषण करना। इस भावना ने उसे बेहद असहज कर दिया, मानो उसके सारे रहस्य किसी सर्वोच्च सत्ता की निगाहों के सामने उजागर हो गए हों। उसने प्रतिरोध करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय करने का प्रयास किया। हालांकि इससे पहले कि वो कोई कदम उठा पाता, वो रहस्यमय शक्ति अचानक तीव्र हो गई। क्या? लू शियाओ चौंक गया। उसे ऐसा लगा मानो उसके आसपास के स्थानिक नियम पल भर में पूरी तरह से बदल गए हों और नियंत्रित हो गए हों। वह विरोध करने के विचार को भी पूरी तरह से साकार नहीं कर सका। उसका पूरा अस्तित्व एक अदम्य और शक्तिशाली बल से घिरा हुआ था और उसी में समाहित था। उसकी आंखों के सामने का दृश्य पल भर में धुंधला और विकृत हो गया। अगले ही पल अचानक सब कुछ फिर से स्पष्ट हो गया। वह उस असीम आदिम महाद्वीप को छोड़कर एक बिल्कुल अलग स्थान पर प्रकट हो चुका था। यह एक विशाल और असीम महासागर था जिसका पानी साफ था और 9 रंगों की हल्की चमक से जगमगा रहा था। और समुद्र के ऊपर विभिन्न आकारों के अनगिनत द्वीप तारों की तरह बिखरे हुए थे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि मुख्य द्वीप समुद्र के ठीक बीच में स्थित था। इसका आकार विशाल था, लगभग डोलमा महाद्वीप के आधे आकार का, और आसपास के सभी द्वीपों को मिलाकर भी इसका आकार एक 10वें हिस्से से भी कम प्रतीत होता था। मुख्य द्वीप के ठीक बीच में एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी थी जो आकाश तक पहुंचती थी। मूर्ति का चेहरा धुंधला था, प्राचीन धुंध में लिपटा हुआ था, लेकिन उसकी मुद्रा में सृष्टि पर नियंत्रण रखने की सर्वोच्च भव्यता झलक रही थी। असीम 9 रंगों वाली दिव्य शक्ति, इसका स्रोत ये रहस्यमय पत्थर की मूर्ति प्रतीत हो रही थी। क्या ये 9 रंगों वाली दिव्य शक्ति से परे की दुनिया है? क्या ये सृष्टिकर्ता ईश्वर की परीक्षा का मैदान है? प्रतिमा के चरणों में खड़े होकर लू शियाओ ने पहली बार अपनी तुच्छता को इतनी स्पष्ट रूप से महसूस किया, मानो दूर का एक आकाशगंगा को देख रहा हो। बूम। तभी विशाल पत्थर की मूर्ति थोड़ी सी कांप उठी। 9 रंगों का एक सघन प्रकाश स्तंभ नीचे उतरा और धीरे-धीरे लू शियाओ के ठीक सामने आकर सिमट गया। अंततः वह एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति में परिवर्तित हो गया जिसने साधारण सूती वस्त्र पहने हुए थे और जिसका चेहरा दयालु था। ये बूढ़ा व्यक्ति किसी साधारण ग्रामीण बुजुर्ग से अलग नहीं दिखता था, उसमें ऊर्जा का कोई शक्तिशाली उतार-चढ़ाव नहीं था। ये व्यक्ति बहुत ताकतवर है, लेकिन लू शियाओ की अंतरात्मा एक भयंकर चेतावनी दे रही थी। जो भी व्यक्ति इस तरह यहाँ प्रकट हो सकता था, वह निश्चित रूप से साधारण नहीं था। ये संभवतः ईश्वरीय विचार था, सृष्टिकर्ता ईश्वर द्वारा प्रदत्त अवतार, या फिर सृष्टिकर्ता ईश्वर की सच्ची इच्छा का एक अंश। उस बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी, उसकी निगाहें मानो समय और स्थान को भेदने में सक्षम थी, सीधी लू शियाओ की आत्मा की गहराई में उतर गई। लू शियाओ के मन में एक कोमल लेकिन हृदयस्पर्शी आवाज गूंज उठी। आप आ गए हैं, उत्तराधिकारी। लू शियाओ का दिल कांप उठा। उत्तराधिकारी? क्या किसी के निर्णय के लिए अनेक परीक्षाओं से गुजरना आवश्यक नहीं था? प्रवेश करते ही उन्हें सीधे उत्तराधिकारी क्यों कह दिया गया? उन्होंने इन सवालों को सार्वजनिक रूप से नहीं पूछा, वे विचार बस एक पल के लिए उसके मन में आए। हालांकि लिनन के वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति ने उसके विचारों को सुन लिया और उसके चेहरे पर मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई जब उसने इत्मीनान से कहा, प्रतिभाशाली व्यक्ति और असाधारण प्रतिभा के बीच भी एक अंतर होता है। आपकी प्रतिभा, आपकी बुनियाद, सृजन की शक्ति के साथ आपका जुड़ाव इस दुनिया के सभी जीवित प्राणियों के बीच वास्तव में शीर्ष स्तर का और अद्वितीय है। क्या किसी को विशेष वरीयता देना सामान्य बात नहीं है? लू शियाओ एक बार फिर चौंक गया। वास्तव में इस अस्तित्व के सामने उसके पास कोई रहस्य नहीं था। उनके अंतर्मन के विचार भी पल भर में समझे जा सकते थे। बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, ये दिव्य लोक मैंने स्वयं बनाया है। इस लोक में सभी चीजों का जन्म और मृत्यु, नियमों का संचालन और यहाँ तक कि सभी प्राणियों के विचार और मन भी मेरी एकल सोच की बुद्धिमत्ता में है। भविष्य में जब तुम मेरे लोक में पहुंचोगे तो तुम स्वाभाविक रूप से समझ जाओगे कि यह सामान्य बात है। इससे पहले कि लू शियाओ इस जानकारी को समझ पाता, बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से अपना हाथ उठाया। बस लू शियाओ के पीछे उसकी तीसरी आत्मा सृजन देवता की अनुभूति वास्तव में अनियंत्रित रूप से प्रकट हुई। विशाल स्वर्णिम सृजन देव वलय से अभूतपूर्व चमकीला प्रकाश उत्सर्जित हुआ। विशाल पत्थर की मूर्ति से निकलने वाली दिव्य शक्ति के साथ प्रतिक्रिया करते हुए और उसमें विलीन होते हुए मानो एक ही मूर्ति हो और मूल रूप से एक ही इकाई हो। हालांकि लू शियाओ की सृजन देव वलय से निकलने वाली रोशनी काफी मंद थी। इसके अलावा यह अनगिनत प्रतीकों से खुदी हुई आत्मविश्वसनीय रूप से मोटी मायावी जंजीरों से कसकर बंधा हुआ था। अपनी अधिकांश शक्ति को मजबूती से बंद करके सो है। लू शियाओ को ये बात अपने मन में समझ आ गई थी। मेरी सृजन देवता की अनुभूति आत्मा वास्तव में सृष्टिकर्ता ईश्वर से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। लिनन के वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने आज जंजीरों से जकड़ी हुई सृष्टि के देवता की अनुभूति को देखा, उसकी आंखों में समझदारी की एक झलक दिखाई दी। उसने अपनी दाढ़ी हिलाते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। इस अनुभूति का सार वास्तव में सृजन की शक्ति का एक अंश है जिसे मैंने अनजाने में तब पीछे छोड़ दिया था जब मैंने उस समय इस दुनिया का निर्माण किया था। ये शक्ति मूल रूप से शून्य लोक में स्वतंत्र थी और इसका स्तर अत्यंत उच्च था। सामान्य परिस्थितियों में इस दुनिया में किसी भी गैर दैवीय प्राणी द्वारा इसे सहन या अवशोषित नहीं किया जा सकता था। उसकी निगाहें मानो आठवें जंजीरों को भेदकर कुछ गहरा देख रही थी।
उनके लहजे में प्रशंसा और जिज्ञासा का भाव झलक रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि एक साधारण सत्ता ने शक्ति की इस अंश को पकड़ लिया और विश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साधनों से इसकी अधिकांश शक्ति को सील कर दिया, जिससे यह एक आध्यात्मिक रूप में परिवर्तित हो गया जिसे आप धारण कर सकते हैं। अन्यथा यदि तुम्हारा नश्वर शरीर सृष्टि की संपूर्ण शक्ति के संपर्क में आ जाता तो तुम्हारा रूप और आत्मा बहुत पहले ही नष्ट हो गए होते। ये सुनकर लुशियाओ का दिमाग अचानक साफ हो गया। ये प्रणाली, ये सब सिस्टम की ही करतूत थी। ये वही व्यवस्था थी जिसने सृजन शक्ति के उस भयावह अंश को पकड़ लिया, सील कर दिया और उसे उसकी आत्मा में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अब मुख्य विषय पर वापस आते हैं। सूती वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति का चेहरा गंभीर हो गया। यद्यपि उनकी आभा परिवर्तित रही, फिर भी सभी चीजों से परे उनकी भव्यता स्वाभाविक रूप से प्रभावित होती रही। वह और उसके पीछे स्थित विशाल पत्थर की मूर्ति मानो एक हो गए हों और विशाल दिव्य आवाज फिर से गूंज उठी। मैं सृष्टिकर्ता ईश्वर हूं, जिसने इस दुनिया की रचना की है और मैंने विशेष रूप से एक विरासत छोड़ी है जो अवसर प्राप्त करने वालों की प्रतीक्षा कर रही है। चूंकि सृष्टि की शक्ति के साथ आपका इतना गहरा जुड़ाव है, तो क्या आप मेरी जिम्मेदारी संभालने और सृष्टि के ईश्वर के पद के उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हैं? उत्पत्ति की ओर सीधे इशारा करने वाली और हर चीज से परे इस सर्वोच्च विरासत का सामना करते हुए लुशियाओ ने जरा भी संकोच नहीं किया। मैं तैयार हूं। उसकी आवाज दृढ़ थी, उसकी निगाहें आग उगल रही थी। अच्छा। लिनन के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने संतुष्टि से सिर हिलाया और अपनी उंगली से इशारा किया। 9 रंगों वाला एक दिव्य पैटर्न जो अत्यंत सघन रूप में समाहित प्रतीत होता है और जिसमें अनंत संभावनाएं समाहित हैं, पल भर में लुशियाओ की भौहों के बीच प्रवेश कर गया। एक गहरा प्रभाव छोड़ते हुए मैंने लेगेसी की जानकारी और परीक्षण नियमों को इस रूप में आपके लिए समझने योग्य और ट्रायल प्रारूप में रूपांतरित कर दिया है। प्रत्येक परीक्षण पूरा करने पर आपको संबंधित पुरस्कार प्राप्त होंगे और धीरे-धीरे सृजन की शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा, मेरी शक्ति विशाल और असीम है। इसका भार सहने के लिए तुम्हें बहुत अधिक प्रयास करना होगा और आम लोगों से कहीं अधिक कीमत चुकानी होगी, यहां तक कि 1000 या 10,000 गुना कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या तुम समझ रहे हो? मैं समझता हूं। लुशियाओ ने गंभीरता से उत्तर दिया। तुरंत ही उसे बीबी डोन, कियान दाओई और अन्य लोगों की याद आ गई जो उसके साथ इस जगह में आए थे और वह थोड़ा अजीब महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या वह था? अध्याय 97 अविश्वसनीय भाग्य, 2 पात्रों को बुलाने वाली कार। जैसे ही उस वृद्ध व्यक्ति के दिव्य विचार का अवतार विलीन हो गया, लुशियाओ ने तुरंत इस मुख्य द्वीप को नहीं छोड़ा। वो सृष्टिकर्ता देवता की विशाल प्रतिमा के नीचे पालथी मारकर बैठ गया। सृष्टिकर्ता देवता की अंतिम चेतावनी उसके मन में गूंज रही थी। सृष्टि ईश्वर डोमेन 1 महीने तक खुला रहेगा। उसके बाद ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा और शून्य लोक में विलीन हो जाएगा। 1 माह। लुशियाओ की निगाहें चारों ओर फैले 9 रंगों वाले सृजन देव प्रकाश पर घूम गईं और उसकी आंखें तेज हो गईं। समय कम है, मुझे इसका पूरा उपयोग करना होगा। अब जाकर उसे सृष्टि के ईश्वर की परीक्षा के पहले चरण की कठिनाई का सही अर्थ समझ में आया। अपनी शक्ति से 100 स्तरों की बाधा को पार करके दिव्य पद प्राप्त करना, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। स्तर 100 इकाई थी, नश्वर और दिव्य के बीच की विभाजक रेखा। असंख्य साधारण रूप से प्रतिभाशाली स्पिरिट मास्टर्स ने अपना पूरा जीवन इसे पार करने में असमर्थ रहते हुए बिताया। अपनी प्रणाली और आम लोगों से कहीं अधिक मजबूत बुनियाद होने के बावजूद उन्होंने जरा सी भी ढिलाई दिखाने का साहस नहीं किया। यद्यपि इस सृष्टि के दिव्य प्रकाश में अत्यधिक दबाव होता है, फिर भी यह एक उत्कृष्ट परिष्करण शक्ति भी है। लुशियाओ ने गहरी सांस ली, अब वह बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रही थी। उसने अपने शरीर और मन को उस विशाल 9 रंगों के प्रकाश में पूरी तरह से लीन कर दिया। बूम! एक विशाल समुद्र जैसी ऊर्जा का दबाव अचानक सभी दिशाओं से उमड़ पड़ा, जिससे उसका शरीर बुरी तरह से दब गया। उसकी हड्डियां, उसकी नसें और यहां तक कि उसकी आत्मा भी। यह उस अनुभव से 100 गुना अधिक तीव्र था जो उसने परिधि पर महसूस किया था। उसकी त्वचा का हर इंच ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो सुइयों से छेदा जा रहा हो और आध्यात्मिक शक्ति का हर अंश जबरन संपीड़ित और शुद्ध किया जा रहा हो। हालांकि इस असहनीय पीड़ा में लुशियाओ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका शरीर धीरे-धीरे लेकिन लगातार मजबूत और अधिक लचीला होता जा रहा है। दबाव के कम होने से उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी अधिक सघन और परिष्कृत होती जा रही थी। समय इस शांत और प्रकाशमान मूल भूमि में चुपचाप बहता चला गया। लुशियाओ एक बूढ़े भिक्षु की तरह गहन ध्यान में बैठा था, पूरी तरह से साधना में लीन था। बाह्य चीजों को भूल जाना। जब लुशियाओ सृष्टि देव क्षेत्र के केंद्र में गहन साधना कर रहा था, पिछले 1 महीने में बाहरी दुनिया में पूरा डोलवो महाद्वीप उथल-पुथल में था और स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। एंजल टेंपल के बाहर सुनहरी रोशनी धीरे-धीरे कम होने लगी। निंग रोमरान, ये लिंगविन, लिबाइट, सिकोन, जेन और अन्य लोगों की आकृतियां एक के बाद एक प्रकट हुई। एंजल टेंपल के द्वितीय अवसर से संयमित होने के बाद उन सभी के व्यक्तित्व में काफी बदलाव आ चुका था। वे वहां ज्यादा देर तक नहीं रुके क्योंकि उन्हें अपने शरीर में बढ़ती हुई शक्ति का एहसास हो रहा था। उनकी निगाहें आकाश में अभी भी मौजूद सृष्टि ईश्वर क्षेत्र के द्वार की ओर मुड़ गईं। इतने बड़े आयोजन को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? लिबाई ने हल्की सी हंसी हंसते हुए तलवार की रोशनी में रूपांतरित होकर सबसे पहले प्रस्थान किया। निंग रोमरान, ये लिंगविन, सिकोन, जेन और अन्य लोग भी उनके पीछे-पीछे चल रहे थे। वे दृढ़तापूर्वक सृष्टि के ईश्वर के प्रकाश में प्रवेश कर गए, चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए तैयार। कतर खाना शहर, 100वां मैच, जीत। जज की उदासीन घोषणा और पूरे स्टेडियम में छाई सन्नाटे भरी खामोशी के बीच लुगो अपने फांटीन हलवे को पकड़े हुए लाशों के पहाड़ और खून के सागर के ऊपर खड़ा था। हत्या का इरादा उसके चारों ओर का जाल लगभग मूर था और उसकी भौं पर बना असुर देवता कटी हुई भयानक खूनी रोशनी के साथ चिल्ला रहा था। 1 महीने तक बिना सोए लगातार नरसंहार चलता रहा। लगातार 100 जीत। उसने असुर देव परीक्षा की पहली परीक्षा को सबसे दबंग और खूनी तरीके से पूरा किया। बूम! जैसे ही उसने अपनी 100वीं जीत हासिल की, पूरा हिल स्लॉटर एरिना हिंसक रूप से कांप उठा। अनंत कुछ ऊर्जा से भरी एक नरक जैसी सड़क उसके पैरों के नीचे गर्जना करते हुए खुल गई। लुगो ने बेखौफ होकर जोर से हंसते हुए उसमें कदम रख दिया। जब वह नरक मार्ग के अंत से पुनः प्रकट हुआ, एक भयावह शुद्ध और साम्राज्य जैसी शक्ति उसके केंद्र में फैल गई। स्लॉटर गॉड डोमेन हासिल किया। असुर देव परीक्षा का दूसरा चरण शुरू हो गया है। और इस अंतहीन नरसंहार में उसकी ताकत भी एक नश्वर प्राणी की सीमाओं के करीब पहुंच गई थी। इस महाद्वीप के विभिन्न गुटों के वे सभी शक्तिशाली लोग जिन्होंने सृष्टि के ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश किया, उन्हें इस महीने के भीतर अपार लाभ प्राप्त हुए। 1 महीने की समय सीमा नजदीक आ रही थी। सृष्टि के देवता के क्षेत्र का पोर्टल अस्थिर होने लगा। आकाश और पृथ्वी को भर देने वाला 9 रंगों का दिव्य प्रकाश धीरे-धीरे कम होता चला गया। असंख्य आकृतियां जिनकी आभा की शक्ति अलग-अलग थी लेकिन 1 महीने पहले की तुलना में सभी बहुत अधिक शक्तिशाली थी, एक के बाद एक पोर्टल से टेलीपोर्ट होकर डोलवो महाद्वीप में लौट आई। सभी को अलग-अलग लाभ और अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। सृष्टि के ईश्वर के क्षेत्र के बंद होने से ठीक 1 दिन पहले लुशियाओ चुपचाप एक दिव्य अकादमी में अपने ही आंगन में प्रकट हुआ। सृष्टि के देवता के प्रकाश में एक पूरे महीने की गहन साधना। अपनी संस्था के बावजूद उन्हें मानसिक थकान का हल्का सा एहसास हो रहा था। वह थोड़ी देर झपकी लेने के लिए एक झूठी कुर्सी पर लेटने ही वाला था। उसके दिमाग में गूंजने वाली जानी-पहचानी यांत्रिक आवाज ठीक समय पर फिर से सुनाई दी। दिन, दैनिक चेक इन अपडेट हो गया है। क्या आप अभी चेक इन करना चाहेंगे? चेक इन। लुशियाओ मन ही मन अक्सर बुदबुदाता रहता था। दिन, मेजबान, आपने सफलतापूर्वक चेक इन कर लिया है। प्राप्त पुरस्कार, कैरेक्टर सबमिट का तारांकन 2। उनकी चेतना के सागर में रहस्यमय प्रकाश उत्सर्जित करते हुए 2 मायावी कार की छवियां प्रकट हुई। हम। लुशियाओ थोड़ा चौंक गया, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। 2 कार्ड, सिस्टम हाल ही में इतना उदार कैसे हो गया? उन्हें अच्छी तरह याद था कि अतीत में कैरेक्टर सबमिट कार्ड अत्यंत दुर्लभ पुरस्कार हुआ करते थे। अक्सर उसे हर 6 महीने में केवल एक ही मिलता था। लेकिन हाल के महीनों में न केवल आवृत्ति बढ़ी है, इस बार तो उसने 2 गोल भी कर दिए। इससे उसे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या सिस्टम ने भी यह भांप लिया था कि डोलवो महाद्वीप को और भी बड़े तूफानों का सामना करना पड़ सकता है। और क्या वह अपनी नींव मजबूत करने के लिए पहले से ही शिपिंग शुरू कर रहा था? बिना ज्यादा झिझक के एक विचार के साथ दोनों कार्ड उसके हाथ में प्रकट हुए, फिर तुरंत चूर-चूर हो गए। भनभनाहट। आंगन के सामने का स्थान पानी की लहरों की तरह लहरा रहा था। अलग-अलग आवाज सृजित करते हुए 2 प्राचीन दिखने वाले सुनहरे द्वार अचानक खुल गए। बाईं द्वार से सबसे पहले एक सुडौल आकृति और अद्वितीय सुंदरता वाली महिला निकली। उसने गुलाबी रंग की रासी पोशाक पहनी थी, उसकी आंखें झरने के पानी की तरह निर्मल लहरों की तरह थी और उसके कोमल कमर जैसे कदमों में अनेक आकर्षण थे। फिर भी उसे एक दुर्जय आभा सूक्ष्म रूप से निकल रही थी, जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। उसके आने से पूरे आंगन में कई गुना रौनक आ गई। लुशियाओ की आंखों में प्रशंसा की चमक अपने आप छलकने लगी। इस महिला का रूप रंग और स्वभाव सचमुच बेहद उत्कृष्ट था। बूम! इसके तुरंत बाद दाहिने द्वार से बाहर निकलने वाली आकृति उस महिला के साथ ही चरम विरोधाभास प्रस्तुत करती थी। इस व्यक्ति के पूरे शरीर पर सुनहरे बाल थे, जो उसे रासी रूप दे रहे थे। उसने सोने का कवच, सिर पर फीनिक्स के पंखों वाला बैंगनी सुनहरा मुकुट और पैरों में बादलों पर चलने वाले कमल के रेशमी जूते पहने हुए थे। हालांकि उसके हाथ में मौजूद सोने का डंडा बड़ा नहीं हुआ था, फिर भी उसे स्वाभाविक रूप से आकाश को चीर देने वाली और बेलगाम अहंकार की भयानक आभा निकल रही थी। ये सन वो कौन था? उनकी निगाहें चारों ओर घूमी और अंत में लुशियाओ पर आकर टिक गईं। उन्हें स्पष्ट रूप से यह आभास हो गया था कि वह यहाँ का मूल तत्व और सूत्रधार था। गुलाबी पोशाक वाली महिला ने सबसे पहले झुककर अभिवादन किया, उसकी आवाज मधुर और सुरीली थी। देव चांद इनका अभिवादन करते हैं। सुनहरे कवच वाले बंदर राजा ने अपना हाथ खुजलाया, उसका हाव भाव सहज था लेकिन अंतर्निहित रूप से अभिमानी था। बूढ़ा सूर्यदेव लुशियाओ का अभिवादन करता है।
सचमुच ये तुम दोनों ही हो। लू शियाओ मन ही मन समझ गया था, लेकिन साथ ही उसे थोड़ी हंसी और बेइज्जती महसूस हुई। उन्होंने खुद को संभाला और दोनों से विनम्रतापूर्वक कहा, चूंकि आप यहाँ हैं, तो बेझिझक घर जैसा महसूस करें। आप अकादमी में रहकर वातावरण से परिचित हो सकते हैं, या आप डोलवो नामक इस महाद्वीप की स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं और इसकी स्थानीय रीति रिवाजों का अनुभव कर सकते हैं। सन वुकोंग एक बेचैन स्वभाव का व्यक्ति था। ये सुनकर उसने तुरंत अपने कानों और गल खुजलाने शुरू कर दिए। उसकी धधकती सुनहरी आंखें चारों ओर घूमी, फिर उसने लू शियाओ की ओर मुट्ठी तान दी। हे, तो फिर बुरा सूरज पहले जाकर खोजबीन करेगा। इतना कहकर उसने एक कलाबाजी मारी और गायब हो गया। उसका गंतव्य ज्ञात है। ठीक तभी धड़ाम 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 दूर से दुष्ट ऊर्जा से भरी भारी पथचाल सुनाई दी। एक घना लगभग मूर्त रक्त में हत्या का लड़ाई ज्वार की तरफ फैल गया, जिसने पूरे आंगन को अपनी चपेट में ले लिया। जहां भी यह गुजरता था, आसपास के फूल और पौधे इस विनाशकारी इरादे से नष्ट हो जाते थे और तुरंत मुरझाकर पीले पड़ जाते थे। एक लंबा सीधा खड़ा व्यक्ति जो मैलापन और यात्रा के निशानों से ढका हुआ था, कदम दर कदम चलता रहा। ये लू बू थी, जो वननगर से लौटी थी। उसने अभी अपनी सोजीती पूरी की थी और सौरभ डोमेन को संकुचित कर लिया था। उसकी हत्या करने की इच्छा को अभी तक पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सका था, जिससे वह म्यान से निकाले गए एक भयंकर भालू की तरह प्रतीत हो रहा था। लू शियाओ ने लू बू की ओर देखा, जो अपनी हत्या की इच्छा को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। वूश! उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से लू बू की ओर ले आया और एक कोमल शुद्ध सुनहरी रोशनी लू बू के शरीर में प्रवेश कर गई। लू बू का शरीर कांप उठा। उसे उमड़ रही अनियंत्रित हिंसक हत्या की मंशा मानो किसी अदृश्य विशाल हाथ द्वारा तुरंत शांत कर दी गई और तेजी से भीतर की ओर सिमट गई। लू बू, तुमने अभी स्लॉटर बॉड डोमेन प्राप्त किया है और तुम्हारी हत्या की भावना बेकाबू है। तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा और इसे सुलझाना होगा, कहीं ऐसा न हो कि हत्या की भावना तुम्हारे संकल्प को प्रभावित कर दे। लू शियाओ ने उसे याद दिलाया। उसी समय उसने लू बू की भौं पर हल्के से दिखाई देने वाला असुर देवता का टैटू भी देखा। वह अपने मन में समझ गया था। लू बू ने वास्तव में ईश्वर राजा के मार्ग पर प्रस्थान किया था। विरासत पथ। लू बू ने गहरी सांस ली, मुट्ठियां जोड़ी और गंभीरता से कहा, समझ गया। धन्यवाद, दीन। वह भली भांति जानता था कि लू शियाओ की बातें सच थीं। यदि इस हत्या की प्रवृत्ति को ठीक से नियंत्रित नहीं किया गया, तो इसका उल्टा असर होगा। अध्याय 98 अमर जड़ी बूटी रैंकिंग भाग्यशाली व्यक्ति। अगले दिन जब समय आ गया, आकाश में स्थित सृष्टि के ईश्वर के क्षेत्र का मार्ग अचानक अंतिम तेजस्वी 9 रंगों के प्रकाश से फूट पड़ा। फिर एक ड्रम की तरह ये तेजी से सिकुड़ गया और गायब हो गया। शून्य लोक में पूरी तरह से विलीन हो जाना। बूम बूम बूम। उसी समय आकाश में फैला सुनहरा आकाश आवरण एक बार फिर जगमगा उठा। ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुके सभी लोगों के मन में और यहाँ तक कि इस मामले पर ध्यान देने वाले सभी जीवित प्राणियों के मन में भी एक विशाल और उदासीन आवाज गूंज उठी। सृष्टिकर्ता ईश्वर डोमेन बंद हो गया है और अवसर रैंकिंग सूची की घोषणा यहीं समाप्त होती है। डोलवो महाद्वीप में अनगिनत लोगों ने आकाश की ओर देखा। उनके हृदय और भावनाओं से भर गए। कई महीनों तक चली और अनगिनत झटके और अवसर लेकर आई ये रैंकिंग सूची आखिरकार समाप्त हो गई। हालांकि स्काई कैनोपी पूरी तरह शांत नहीं हुई। कुछ क्षण के विराम के बाद नए सुनहरे अक्षर धीरे धीरे संघनित होने लगे। एक बार फिर सभी के दिलों में उत्सुकता और प्रत्याशा का संचार हो उठा। अवसर रैंकिंग सूची के बाद आगे क्या घोषणा की जाएगी? स्पिरिट हॉल, ब्लू लाइट एंटायर ड्रैगन कैंप, सेवन ट्रेजर स्कूल, स्टार ग्रेट फॉरेस्ट, लगभग सभी शीर्ष शक्ति केंद्र प्रकाश की स्क्रीन की ओर अपनी निगाहें लगाए हुए थे। उनके मन में एक धुंधली सी आशंका थी। आगे जो घोषणा की जाएगी, वो संभवतः व्यक्तिगत शक्ति और बौद्ध से संबंधित होगी। सोल मास्टर पावर रैंकिंग। अवसर और भाग्य की अमूर्त प्रकृति की तुलना में शक्ति वह क्षेत्र था जिसमें वे अधिक आत्मविश्वास रखते थे। यदि वे पिछली स्पिरिट बीस्ट रैंकिंग सूची और मार्शल सोल रैंकिंग से मिलने वाले उदार पुरस्कारों के साथ रैंकिंग में जगह बना पाते हैं, उनकी ताकत में निस्संदेह एक और जबरदस्त उछाल आएगा। बिग दीपा अकादमी के अंदर लू शियाओ ने भी बड़ी उत्सुकता से आकाश की ओर देखा। उन्होंने सोचा कि अगली घोषणा चाहे शक्ति क्रम की हो या आत्मा स्वामी शक्ति क्रम की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर कोई और अजीबोगरीब रैंकिंग। बिग दीपा अकेडमी की मौजूदा नींव और प्रदर्शित ताकत को देखते हुए इसमें जगह मिलना तय था। अंतर केवल रैंकिंग और मिलने वाले पुरस्कारों की राशि में होगा। चलो मुझे देखने दो कि अगली रैंकिंग क्या है। लू शियाओ के होठों पर आशा से भरी मुस्कान आ गई। हालांकि स्काई कैनोपी ने जानबूझकर सभी की उम्मीदों को धरा बताया। इसने सबसे मजबूत रैंकिंग की घोषणा नहीं की, जैसा कि अधिकांश विगत टीमों ने अनुमान लगाया था। इसके बजाय जब चमकी सुनहरी रोशनी एक जगह केंद्रित हुई, इसने तीन बेहद स्पष्ट पात्रों को सभी के मन में अंकित कर दिया। अमर जड़ी बूटी रैंकिंग। अमर जड़ी बूटियों की रैंकिंग। इस समय पूरे डोलवो महाद्वीप में हलचल भरे शहरों से लेकर दूरदराज के गांवों तक असंख्य स्पिरिट मास्टर्स के चेहरों पर हैरानी और विचित्र भाव थे। अमर जड़ी बूटी, यह क्या चीज है? ये किसी औषधीय जड़ी बूटी जैसा लगता है। इसकी घोषणा क्यों की जा रही है? क्या ये स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने की एक नई रैंकिंग सूची हो सकती है? लेकिन हम जैसे आध्यात्मिक गुरुओं के लिए इसका क्या उपयोग है? अधिकांश साधारण स्पिरिट मास्टर्स के लिए और यहाँ तक कि कुछ छोटे और मध्यम आकार की सेनाओं के लिए भी उन्हें अमर जड़ी बूटी की अवधारणा के बारे में बहुत कम जानकारी थी। क्या पिछली रैंकिंग में अमर जड़ी बूटी का उल्लेख नहीं किया गया था? किलो ट्यूलिप। आकाश की छतरी को मानो सबके दिलों में दबी शंकाओं का एहसास हो रहा था। वो विशाल आवाज एक बार फिर सुनाई दी, जिसमें ज्ञान प्रदान करने का एक तटस्थ स्वर था। अमर जड़ी बूटियां डोलवो महाद्वीप की अनूठी रचनाएं हैं, जिन्हें स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा और सूर्य और चंद्रमा के सार को एकत्रित करने में हजारों वर्ष लगते हैं। प्रत्येक अमर जड़ी बूटी का एक अनूठा रूप और विशेषता होती है, जिसमें अविश्वसनीय दिव्य प्रभाव होते हैं। ये अस्थि मज्जा को शुद्ध कर सकती हैं, पूर्ण रूपांतरण कर सकती हैं, आत्मा का विकास कर सकती हैं और यहाँ तक कि भाग्य को भी चुनौती दे सकती हैं। स्काई कैनोपी के परिचय के साथ कुछ बेहतर याददाश्त वाले आत्मा गुरुओं को अचानक याद आ गया। बिल्कुल सही, जब अवसर रैंकिंग सूची में पहले बर्फ और अपनी यांग का उल्लेख किया गया था, तो उसमें कहा गया था कि यह अमर जड़ी बूटियों का उद्गम स्थल है। सेवन ट्रेजर ब्लेज स्टाइल स्कूल की निंग रूम रन। क्या उनका सेवन ट्रेजर ब्लेज स्टाइल पैगोडा नाइन ट्रेजर ब्लेज स्टाइल पैगोडा में इसलिए विकसित नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने किलो ट्यूलिप नामक अमर जड़ी बूटी का सेवन किया था? आत्मा का विकास, पूर्ण रूपांतरण, क्या इस अमर जड़ी बूटी में सचमुच ऐसे दिव्य प्रभाव हैं? अमर जड़ी बूटियों के अपार महत्व को समझने के बाद कई लोगों की सांसें तेज हो गईं, लेकिन फिर निराशा का माहौल छा गया। अमर जड़ी बूटियां चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उनके मालिक तो पहले से ही होंगे, है ना? जैसे कि आइस एंड फायर लिमियांग वेल में मौजूद अमर जड़ी बूटियां, वे सभी बिग दीपा अकादमी द्वारा ली गई होंगी। अगर हम इसे सिर्फ देख ही सकते हैं तो इसकी घोषणा करने का क्या फायदा? हाँ, ये जानते हुए भी कि दुनिया में ऐसे खजाने मौजूद हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने में असमर्थ होना क्या ये और भी अधिक पीड़ादायक नहीं है? ठीक उसी समय निराशा की यह भावना फैलने लगी। आकाश की सुनहरी रोशनी एक बार फिर से प्रज्वलित हो उठी। इसके बाद मिली जानकारी ने तुरंत ही पूरे डोलवो महाद्वीप के लोगों के उत्साह को भड़का दिया। शीर्ष 10 अमर जड़ी बूटियों की सूची में शामिल किसी भी अमर जड़ी बूटी के लिए, चाहे उसका मूल स्रोत कुछ भी हो, आकाश में अपने उत्पत्ति नियमों का उपयोग करके समान औषधीय गुणों और आयु वाली प्रकृति बनाएगा। ये प्रकृति अमर जड़ी बूटी उस व्यक्ति को प्रदान की जाएगी जिसका उस अमर जड़ी बूटी के साथ सबसे अधिक जुड़ाव हो। नोट: आत्मीयता एक अलौकिक चीज है। ये वंश, आत्मा, हृदय स्वभाव या भाग्य की दिशा से संबंधित हो सकती है। किसी भी नियति द्वारा चुने गए व्यक्ति बनने की क्षमता होती है। मौन सन्नाटे के बाद ज्वालामुखी विस्फोट जैसी जोरदार गर्जना सुनाई दी। क्या स्काई कैनोपी सीधे एक समान अमर जड़ी बूटी का निर्माण कर सकती है? क्या ये किसी भाग्यशाली व्यक्ति को ही मिला है? क्या किसी को भी मौका मिल सकता है? मेरी आत्मा एक ज्वाला पक्षी है। क्या होगा अगर मेरा भाग्य अपनी गुण वाली अमर जड़ी बूटी से जुड़ा हो? भले ही इससे मेरी आत्मा का विकास न हो पाए, लेकिन मेरे हृदय को शुद्ध करना और मेरी योग्यता में सुधार करना बहुत अच्छा होगा। पिछली निराशा पल भर में हवा में उड़ गई। अब उसकी जगह हसीन लालसा और आशा भरी संभावना का एहसास छा गया है। हर किसी को लग रहा था कि शायद मैं लाखों में एक ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति हूं। भले ही संभावना कम थी, फिर भी पूरी ताकत से इसकी उम्मीद करना सार्थक था। बिबी डोन, कियान दाओली और अन्य शीर्ष दिग्गज खिलाड़ियों ने भी सबसे मजबूत रैंकिंग के प्रति अपने पिछले मामूली तिरस्कार को त्याग दिया। उनकी आंखें गंभीर और तीक्ष्ण हो गईं। वे अमर जड़ी बूटियों के प्रभाव को आम लोगों की तुलना में बेहतर समझते थे। एक उपयुक्त अमर जड़ी बूटी, इससे उनके वंश, आत्मा और यहाँ तक कि देवत्व की ओर उनके मार्ग में भी अप्रत्याशित सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। यह अवसर हालांकि देखने में आकस्मिक लगता है, इसका मूल्य युद्ध क्षमता में प्रत्यक्ष वृद्धि से कम नहीं हो सकता। अमर जड़ी बूटियों की रैंकिंग दिलचस्प। लू शियाओ ने अपनी कृति पर हाथ फेरा, उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक झलक दिखाई दी। वह ये देखना चाहता था कि डोलवो महाद्वीप पर मौजूद शीर्ष 10 अमर जड़ी बूटियों में कौन-कौन सी अद्भुत वस्तुएं शामिल हैं और उनमें से कितने लोग आइस एंड फायर लिमियांग वेल से थे। अब पूरे डोलवो महाद्वीप की निगाहें स्काई कैनोपी पर टिकी हुई थी, अमर जड़ी बूटी की रैंकिंग के अनावरण की प्रतीक्षा में। सौभाग्य और संभाव का एक उत्सव शुरू होने वाला था। ठीक उसी समय जब अमर जड़ी बूटियों की रैंकिंग की घोषणा को लेकर पूरे डोलवो महाद्वीप में हलचल मची हुई थी और अनगिनत स्पिरिट मास्टर्स, भाग्यशाली व्यक्ति बनने की लालसा रखते थे।
डॉन वो महाद्वीप के एक सुदूर कोने में नीले बालों वाला एक युवक जो थोड़ा व्यस्त दिखता था लेकिन उसकी आंखें साधारण रूप से दृढ़ थीं। ये तानसेन था। उसने आकाश में फैले विशाल आकाशमंडल की ओर देखा और उस पर 3 बड़े अक्षरों में अमर जड़ी बूटी लिखा हुआ था। तानसेन की सांसें अनायास ही तेज हो गईं। अमर जड़ी बूटी। उसके दिल में अनियंत्रित उत्साह उमड़ आया। तान संप्रदाय से आने के कारण वह इस दुनिया के अधिकांश लोगों की तुलना में अमर जड़ी बूटी शब्दों का अर्थ बेहतर जानता था। इसका मतलब था पूर्ण परिवर्तन, इसका मतलब था सीमाओं को तोड़ना, इसका मतलब था अनंत संभावनाएं। तान संप्रदाय के रहस्यमय स्वर्ग खजाने के अभिलेख में विभिन्न स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों का विवरण शामिल था। वह इस बात को भली भांति समझता था कि उपयुक्त अमर जड़ी बूटी एक आत्मा स्वामी को कितना लाभ पहुंचा सकती है। अगर मुझे अमरता की जड़ी बूटी मिल जाए तो मैं निश्चित रूप से अपनी ताकत को बहुत बढ़ा पाऊंगा और स्पिरिट हॉल के शक्तिशाली योद्धाओं और मेरे बीच के अंतर को कम कर पाऊंगा। हालांकि यह उत्साह जल्द ही कठोर वास्तविकता के सामने फीका पड़ गया। उन्होंने स्काई कैनो के द्वारा पहले घोषित अफसर रैंकिंग सूची को याद किया। बर्फ और अग्नि यांग कुआं जिसमें असंख्य अमर जड़ी बूटियां थीं, पर बिग दीपक अकादमी ने पहले ही स्पष्ट रूप से अपना दावा कर लिया था। बिग दीपक अकादमी। तानसेन के होठों के कोने पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। वो शक्ति इतनी रहस्यमय और शक्तिशाली थी कि स्पिरिट हॉल भी उससे सावधान रहता था। अपनी मौजूदा ताकत के साथ बाघ के मुंह से खाना छीनने की कोशिश करना एक कोई कल्पना से कम नहीं था। अमर जड़ी बूटियों को हथियाने के लिए बर्फ और अग्नि यांग कुएं में जबरदस्ती प्रवेश करना मात्र एक व्यर्थ प्रयास था। लेकिन स्काई कैनो की अभी की घोषणा अंधेरे को चीरती हुई वोट की किरण के समान थी। उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। सूची में मौजूद किसी भी अमर जड़ी बूटी के लिए आकाश का आवरण समान औषधीय प्रभाव और आयु वाली एक प्रतिकृति बनाएगा जो उस व्यक्ति को प्रदान की जाएगी जिसका इस अमर जड़ी बूटी के साथ सबसे अधिक जुड़ाव होगा। भाग्य के चुने हुए व्यक्ति बनने की क्षमता हर किसी में होती है। प्रतिकृति किसी भाग्यशाली व्यक्ति को प्रदान की गई। तानसेन का दिल जोर से धड़कने लगा। मैं इसे बिग दीपक अकादमी से छीन नहीं सकता, लेकिन मेरे पास अभी भी मौका है। जब तक मेरा भाग्य किसी विशेष अमर जड़ी बूटी से जुड़ा है तब तक मैं सीधे आकाश से वरदान प्राप्त कर सकता हूं। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर खींची। यह मेरा अवसर है, एक ऐसा अवसर जिसे मुझे अवश्य मनाना चाहिए। उसे सत्ता की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसे शियाओं की रक्षा करने के लिए शक्ति की आवश्यकता थी। उसे स्पिरिट हॉल का सामना करने के लिए शक्ति की आवश्यकता थी। इस संकटग्रस्त दुनिया में खुद को स्थापित करने के लिए उसे सत्ता की आवश्यकता थी। और एक शक्तिशाली अमर जड़ी बूटी ही शायद उसकी इस विकट समस्या को हल करने की कुंजी हो सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अमरता की जड़ी बूटी प्राप्त करनी ही होगी। तानसेन ने आकाश की ओर देखा और अपने दिल में दबी अपनी सबसे प्रबल इच्छा और प्रतिज्ञा को व्यक्त किया। उसने अपनी सारी उम्मीदें उस अलौकिक संबंध पर टिका दी। रैंकिंग के अनावरण की प्रतीक्षा है। उसे उम्मीद थी कि वही भाग्यशाली व्यक्ति चुना जाएगा। अध्याय 99 किरोंगटोंग गुलदाउदी। स्पिरिट हॉल सुप्रीम पॉन्टिफ पैलेस। बेबी डोन ने आकाश की छत पर बने 3 बड़े अक्षरों अमर जड़ी बूटी रैंकिंग की ओर देखा। उसकी आंखों में निश्चितता की ठंडी चमक दिखाई दी। भाग्यशाली व्यक्ति। उसके होठों पर एक ठंडी चाप बन गई। इस नियति को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करना असंभव नहीं हो सकता है। उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। उसकी आवाज में निर्विवाद अधिकार झलक रहा था जो उसके बगल में बैठी हुई गुआन और बुई ने के कानों तक पहुंच गई। युई गुआन, बुई ने स्पिरिट हॉल शाखा के सभी विषयों और अधिकारों को महाद्वीप की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए सूचित करें। जब आकाश में अमर जड़ी बूटी प्रदान करे तो उस भाग्यशाली व्यक्ति का स्थान निर्धारित करें और अमर जड़ी बूटी को सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल में वापस ले आएं। जी हां, परम पावन धर्माध्यक्ष। भूतपूर्व बुई ने का चेहरा झिलमिला उठा और उसने गहरी आवाज में जवाब दिया। उन्हें समझा गया था कि इन अमर जड़ी बूटियों के प्रभाव स्वर्ग को चुनौती देने वाले थे। यदि वे इन्हें प्राप्त कर लेते हैं तो इस स्पिरिट हॉल की समग्र शक्ति को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। हालांकि क्राइसेंथेमम डॉन युई गुआन इस समय भावनाओं के उफान से गुजर रहा था। वह जीवन भर फूलों के प्रति जुनूनी रहा था, विशेषकर विचित्र फूलों और विदेशी घासों के प्रति। वो लंबे समय से इन पौराणिक अमर जड़ी बूटियों के लिए तरस रहा था। उसकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। आपका अधीनस्थ आज्ञा का पालन करता है। मैं अमर जड़ी बूटी के निशानों की पूरी ताकत से खोज करूंगा। ये सिर्फ स्पिरिट हॉल ही नहीं था। महाद्वीप भर में विभिन्न ताकतें जैसे कि ब्लू लाइटनिंग टैलेंट ड्रैगन, लोअर फोर्स एक्स और अन्य ने कुछ क्षणों के आश्चर्य के बाद तुरंत ही इसी तरह के निर्णय लिए अमर जड़ी बूटियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए। यदि किसी भाग्यशाली व्यक्ति को यह मिल भी जाए लेकिन यदि उसमें पर्याप्त शक्ति नहीं है तो यह भाग्य तुरंत मृत्यु का फरमान बन जाएगा। ठीक उसी समय ये अंतर्धाराएं उग्र होने लगी। आकाश की छतरी पर सुनहरी रोशनी एक बार फिर एकत्रित हो गई। रैंकिंग का आधिकारिक तौर पर खुलासा हो गया। अमर जड़ी बूटी रैंकिंग 10वां स्थान किरोंगटोंग गुलदाउदी। अमर जड़ी बूटी का रूप पूरा पौधा एक शानदार बैंगनी सुनहरा रंग प्रदर्शित करता है। पंखुड़ियां पतली और घनी होती हैं जो सूर्य के समान एक चमकदार सुनहरे पीले के चारों ओर गुच्छे में होती हैं। पूरा फूल अलगाव और तीक्ष्णता की आभा बिखेरता है, मानो वो स्वर्ग और पृथ्वी को भेद सकता हो। प्रभाव इसके सेवन से शरीर के अंगों में ऊर्जा और आठों नसों में रक्त का संचार होता है जिससे विनाशी वज्र शरीर का निर्माण संभव होता है। धातु गुण वाले आत्मा गुणों या उग्र एवं बलवान मार्ग का अनुसरण करने वालों पर इसका चमत्कारी प्रभाव पड़ता है जिससे शारीरिक शक्ति और रक्षा क्षमता में अत्यधिक वृद्धि होती है और आत्मा को अत्यंत प्रबल भेदन क्षमता और लचीलापन प्राप्त होता है। कटाई उपभोग सोने या धातु से बनी किसी वस्तु से इसे जड़ से काट लें, पंखुड़ियों और उनके सर का सेवन करें और आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके इसकी प्रबल औषधीय शक्ति को पूरे शरीर को मजबूत करने के लिए निर्देशित करें। भाग्यशाली व्यक्ति गुलदाउदी डॉन युई गुआन आत्मा कक्ष। जैसे ही यह जानकारी सामने आई पूरे महाद्वीप में हंगामा मच गया। तुरंत ही अनगिनत निगाहें स्पिरिट हॉल की दिशा में घूम गईं। क्रिसेंथेमम डॉन युई गुआन, क्या उसकी आत्मा किरोंगटोंग क्रिसेंथेमम नहीं है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। आत्मा और अमर जड़ी बूटी का उद्गम एक ही है। ये भाग्य वास्तव में गहरा है। अविनाशी वज्र शरीर कितना शक्तिशाली प्रभाव है स्पिरिट हॉल के सामने। जैसे ही युई गुआन ने उसका नाम सुना उसे ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। तुरंत ही उसे अपार आनंद की अनुभूति हुई। उसने अपनी छाती पकड़ ली। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका दिल उसकी पसलियों से बाहर निकल आएगा। वह इतना उत्साहित था कि लगभग बेसुध हो गया था। ये मैं हूं, ये सचमुच मैं ही हूं। किरोंगटोंग गुलदाउदी वो स्वप्न फूल जिसकी मैंने अपने पूरे जीवन भर खोज की है। ये वास्तव में मौजूद है और यह मेरा भाग्य है कि मुझे ये प्राप्त हो। वो खुशी के आंसू भी रोया फूलों के प्रेमी होने के नाते। अमर जड़ी बूटी के भौतिक रूप को देखकर उत्पन्न हुआ सद्भाव और भावना जिसका मूल उसकी आत्मा के समान ही है, शक्ति प्राप्त करने की खुशी से कहीं अधिक थी। बीबी डोन की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी जो जल्दी ही संतुष्टि में बदल गई। युई गुआन उसका सक्षम अधीनस्थ था और उसकी बढ़ती ताकत उसके लिए फायदेमंद थी। युई गुआन, ये वस्तु तुम्हारे लिए ही बनी है, ये स्वर्ग से मिला उपहार है। इसे तुरंत ग्रहण करो, अविनाशी वज्र शरीर का निर्माण करो और भविष्य में इस आसन की सेवा करो और अधिक सहायता प्रदान करो। हालांकि युई गुआन ने अपना सिर जोर से हिलाया और एक मुर्गी की तरह अपनी चूंटी की रक्षा करते हुए उत्तेजित होकर उसका खंडन किया। नहीं, परम पूज्य धर्माध्यक्ष, स्वर्ग और पृथ्वी का ऐसा अनमोल खजाना, ऐसी परिपूर्ण और दूषित अमर वस्तु इतनी क्रूरता से कैसे ली जा सकती है? ये ईश्वर के उपहारों का अपव्यय है, ये ईश्वर के विरुद्ध घोर निंदा है। आपका अधीनस्थ इसे प्रतिष्ठित करना चाहता है, प्रतिदिन सावधानीपूर्वक इसकी देखभाल करता है, इसके दिव्य आकर्षण का अवलोकन करता है और इसकी आभा को महसूस करता है। बेबी डोन युई गुआन की उपस्थिति को इस कदर देखती रही कि वो लगभग पागलपन की हद तक जुनूनी हो गई थी। वह अवाक रह गई और ऐसा लगा जैसे उसके माथे की नस फड़क रही हो। उसे फूलों के प्रति इस दीवानगी वाली मानसिकता की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उसने हाथ हिला दिया क्योंकि वो उसे और बहस करने में बहुत आती थी। जैसा आप चाहते हैं वैसा करें। भूतपूर्व पास ही खड़ी हुई ने अपने पुराने साथी के विचारों को समझ गई। अंधेरे से उसकी धीमी आवाज आई। परम पावन धर्माध्यक्ष, युई गुआन को फूलों से बेहद लगाव है, बस उन्हें रहने दीजिए। ये फूल प्राप्त करना ही उन्हें संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है। पूजा कक्ष। जब आकाश में किरोंगटोंग गुलदाउदी की छवि और जानकारी प्रकट हुई तो कई पुजारियों ने भी आश्चर्य के भाव दिखाए। उन्हें सबसे शांत स्वभाव वाले स्वर्ण मगरमच्छ डॉल्फिन ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। उनकी आवाज गहरी और गुंजार थी। किरोंगटोंग गुलदाउदी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस बदमाश युई गुआन की आत्मा वास्तव में दुनिया में मौजूद एक अमर जड़ी बूटी होगी। इससे ये स्पष्ट होता है कि वह इन प्रकार के फूलों और घासों के प्रति इतना जुनूनी क्यों है। पास ही खड़े शेर डॉल्फिन ने एक विशाल घंटी की तरह बुलंद आवाज में थोड़ी सी उपेक्षा का भाव लिए हुए कहा, हम ये तो बस एक बाहरी वस्तु है। जब हम साधना करते हैं तो हमें अपनी आत्मा को आधार मानकर साहस और लगन से आगे बढ़ना चाहिए। इन फूलों और घासों की शक्ति पर क्यों निर्भर रहना? उन्होंने निरंकुश सत्ता की वकालत की और बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहने को तुच्छ समझा। ये जो युवान डॉल्फिन अधिक शांत और वस्तुनिष्ठ थे, उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि स्काई कैनोपी ने इस वस्तु को अमर जड़ी बूटियों की रैंकिंग में 10वें स्थान पर रखा है, इसलिए इसमें साधारण गुण अवश्य होंगे। यदि अविनाशी वज्र शरीर प्राप्त किया जा सके तो रक्षा और शारीरिक शरीर में होने वाली वृद्धि निर्विवाद है। यदि युई गुआन इसका उपयोग करके उच्चतर स्तर तक पहुंच सकता है तो इस स्पिरिट हॉल की समग्र शक्ति के लिए भी अच्छा है। मुद्दों पर उनका विचार व्यापक परिप्रेक्ष्य पर अधिक केंद्रित था। थाउजेंड जून डॉलू और डायमंड सबरियन डॉलू ने एक दूसरे की ओर देखा। थाउजेंड जून डॉलू ने गंभीर स्वर में कहा, एक बार यह रैंकिंग जारी हो जाए तो महाद्वीप में नई उथल-पुथल मच सकती है। एक अमर जड़ी बूटी से एक शक्तिशाली शक्ति का निर्माण हो सकता है या किसी शक्ति की संरचना में बदलाव आ सकता है। हमें इस पर पूरा ध्यान देना होगा। मेज के शीर्ष पर बैठे कियान दाओयू ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी सुनहरी पुतलियां किसी प्राचीन कुएं की तरह शांत थीं। उन्होंने पुजारियों पर एक नजर डाली। उनकी आवाज शांत थी फिर भी उसमें निर्विवाद अधिकार झलक रहा था।
अमरता लाने वाली जड़ी बूटियां अच्छी होती हैं, लेकिन वे भाग्य और अनुकूलता पर निर्भर करती हैं। इसे जबरदस्ती करना व्यर्थ है और आसानी से विपत्ति का कारण बन सकता है। मेरे देवदूत वंश परंपरा की अपनी विरासत और गौरव है, दूसरों के अवसरों से ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस देखते रहिए कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुख्य रूप से आगामी रैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करें, खासकर अमर जड़ी बूटियों पर जो श्याओक्सी के अनुकूल हो सकती हैं। ये सुनकर सभी पुजारियों ने अपने भावों को संयमित किया और एक स्वर में उत्तर दिया, जी हाँ महाराज। बिग दीपा अकादमी। लू शियाओ ने किरोंग तोंगचेन गुलदाउदी की परिचित छवि को देखा, अपनी भौहें उठाई और अपने चेहरे पर एक चंचल भाव दिखाया। किरोंग तोंगचेन गुलदाउदी को केवल 10वां स्थान प्राप्त है। वह गहरी सोच में डूबा हुआ अपनी त्रुटि को सहला रहा था। ऐसा लगता है कि बर्फ और अग्नि यान कुएं के अलावा दोनों महाद्वीप में वास्तव में कहीं और कुछ अज्ञात खजाने छिपे हुए हैं। मुझे बस आश्चर्य होता है कि बर्फ और अग्नि यान कुएं के अंदर मौजूद अमर जड़ी बूटी रैंकिंग में कितने स्थान प्राप्त कर सकती है। चिंतित होने के बजाय उनकी उम्मीदें और भी बढ़ गईं। सेवन ट्रेजर लेस स्कूल का मुख्य हॉल। निंग फैंगसी ने प्रकाश स्क्रीन की ओर देखा और अपने हाथ में पकड़े हुए पंखे से धीरे-धीरे अपनी हथेली पर थपथपाया। उनकी आंखों में एक तीव्र चमक थी। किरोंग तोंगचेन गुलदाउदी अविनाशी वज्र शरीर, अमर जड़ी बूटियों का प्रभाव वास्तव में अविश्वसनीय है। चाचा जियान, चाचा बू, ऐसा लगता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने के बारे में हमारी कुछ समझ अभी भी बहुत सीमित थी। तलवारबाज जॉन चेन ने साथ घातक तलवार पकड़ी हुई थी। उसका शरीर देवदार के पेड़ की तरह सीधा था। उन्होंने हल्के से सिर हिलाया, उनके स्वर में गंभीरता का भाव था। यदि हम जड़ी बूटी किसी आक्रमण प्रणाली या रक्षा प्रणाली के हाथ लग जाए तो स्पिरिट मास्टर, इसका मूल्य अतुलनीय है। किलो जीवित अमर जड़ी बूटी साथ खजाने वाले चमकदार टाइपेगोरा की मदद कर सकती है। आत्मा का विकास हो रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अमर जड़ी बूटी अगली बार रैंकिंग में जगह बना पाएगी। बोन डोल गुरों की गंभीर आवाज धीरे-धीरे सुनाई दी। ये तो केवल 10वां स्थान है। इससे ऊंचे स्थान पर मौजूद अमर जड़ी बूटियों में शायद और भी अधिक अद्भुत प्रभाव होंगे। हमें बहुत ध्यान देना होगा। अगर हम अपने संप्रदाय के लिए एक या दो उपयुक्त अमर जड़ी बूटियां ढूंढ लेते हैं, तो हमारी समग्र शक्ति निश्चित रूप से उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई दी। संप्रदाय की खातिर उसे प्रतिस्पर्धा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। निंग फैंगसी ने भारी मन से सिर हिलाया। मैंने संप्रदाय को पहले ही आदेश दे दिया है। शिष्य बाहर तैनात है ताकि अमर जड़ी बूटी की गतिविधियों और भाग्य से जुड़े व्यक्तियों की जानकारी पर कड़ी नजर रख सके। हम सौदे शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह का अवसर आसानी से नहीं गंवाना चाहिए। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन। यू युवांजिन, जिनके घाव अभी तक ठीक नहीं हुए थे लेकिन जो फिर से चलने फिरने में सक्षम थे, ने प्रकाश की स्क्रीन को देखा। उनका चेहरा उदास था। ड्रैगन वैली में परिवार को भारी नुकसान हुआ लेकिन वे मुख्य अवसर का लाभ उठाने में विफल रहे। स्पिरिट हॉल को आसानी से अमरता की जड़ी बूटी प्राप्त करके देख उसे और भी गुर्जर महसूस होने लगी। अमर जड़ी बूटी, अगर मुझे यह मिल जाए तो शायद इससे मुझे अपनी चोटों से जल्दी उबरने में मदद मिलेगी या फिर मैं और भी आगे बढ़ पाऊंगा। उसकी आंखों में लालच की एक झलक दिखाई दी, लेकिन परिवार की वर्तमान स्थिति को याद करके उसने उसे जबरदस्ती दबा दिया। आदेश आगे पहुंचाओ। अमर जड़ी बूटी की जानकारी पर ध्यान दो। फिलहाल खुफिया जानकारी जुटाने पर ध्यान केंद्रित करो। अन्य शक्तियों से आसानी से टकराव मत करो। ड्रैगन वैली में मेरी हार का अनुभव करने के बाद उसे और अधिक सतर्क रहना पड़ा। महाद्वीप भर में विभिन्न स्थान। इस समय असंख्य आत्मा गुरु और लघु गुरु के नेता गरमागरम बहस कर रहे थे। उनकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। वे जानते थे कि वे प्रमुख संप्रदायों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। लेकिन भाग्यशाली व्यक्ति इन तीन शब्दों ने उन्हें कल्पना के लिए ऐसी गुंजाइश दे दी। क्या होगा अगर मेरी किस्मत में कोई अमर जड़ी बूटी लिखी हो। जल्दी से इन अमर जड़ी बूटियों की बनावट और प्रभावों को लिख लो। शायद कभी हमें इनमें से कोई मिल जाए। भले ही हम इसका इस्तेमाल खुद न कर सकें, लेकिन इसे ढूंढने के बाद किसी बड़े संप्रदाय को बेचकर हम रातों-रात अमीर बन सकते हैं। अमर जड़ी बूटियों की रैंकिंग में 10वें स्थान की घोषणा एक झील में एक विशाल चट्टान फेंकने के समान थी, जिससे हजारों लहरें खड़ी हुई। इच्छा, गणना, प्रत्याशा, विभिन्न भावनाएं पूरे महाद्वीप में फैल गईं। ठीक उसी समय जब सभी लोग जोशपूर्वक चर्चा कर रहे थे, बूम बूम बूम, आकाश के ऊपर की सुनहरी रोशनी बहुत तीव्र हो गई। छवि के समान ठोस रूप में और बैंगनी सुनहरे रंग का प्रभामंडल बिखेरते हुए एक किरण गुलदाउदी अचानक प्रकट हो गई। ये प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गया, जो सीधे स्पिरिट हॉल की ओर बढ़ रही थी। ये सीधे बेहद उत्साहित क्राइसेंथेमम डोलोयू विद्वान की ओर जा गिरा। अमर जड़ी बूटी रैंकिंग प्रदान करने का समारोह आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था। महाद्वीप की निगाहें भी अधिक गर्म और खतरनाक होती गईं। अध्याय 100 अमर जड़ी बूटी रैंकिंग में 9वां स्थान, अमर जड़ी बूटी पर कब्जा। ठीक उसी तरह जैसे गुलदाउदी डोलोयू विद्वान अभी भी किरण तोंगचेन गुलदाउदी प्राप्त करने की अपार खुशी में डूबी हुई थी। पोप की सर्वोच्च महल के सामने के थोड़े अजीब से माहौल को तेज कदमों के हाथ ने तोड़ दिया। स्पिरिट सेंस का एक कार्डिनल तुरंत अंदर आया और एक घुटने पर बैठ गया। उनकी आवाज में दबी हुई उत्तेजना और सम्मान का भाव झलक रहा था। सर्वोच्च धर्माध्यक्ष को रिपोर्टिंग। कई स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार श्रेय अकादमी का गुप्त सदस्य संतोष है के पास बालक साम्राज्य के भीतर स्थित होने की पुष्टि हो गई है। उन्होंने बड़े पैमाने पर अपना ठिकाना नहीं बदला है। श्रेय अकादमी। बेबी डोन की आंखों में व्याप्त ठंडी हत्या की मंशा, जो अमर जड़ी बूटी के कारण थोड़ी कम हो गई थी, पल भर में मानव साकार रूप में फैल गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल का तापमान अचानक तेजी से गिर गया। विशेषकर यू शियाओगांग, उस नाम के बारे में सोचते ही उसके दिल में एक जटिल और अरण्य भावना उमड़ उठी। अच्छे से। बेबी डोन की आवाज बर्फीली ठंडी थी, उसमें किसी भी प्रकार की भावना का अभाव था। बालक साम्राज्य के मामलों के लिए जमींदार कार्डिनल को आदेश दें कि वह कर्मियों को जुटाकर श्रेय अकादमी के सभी लोगों को जिंदा पकड़ें और उन्हें स्पिरिट सिटी वापस ले जाएं। अगर वे विरोध करें तो उन्हें बेरहमी से मार डालो। वह उन लोगों को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहती थी जिनका तानसान से संबंध हो सकता था और जिनका वह इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। यू गुवान, बुई मेई। बीबी डोन ने अपनी निगाहें अपने बगल में बैठे दो उपाधिधारी लोगों की ओर घुमाई। यू गुवान चौंक गया। किरोंग तोंगचेन गुलदाउदी के प्रति अपने जुनून से बाहर आया और जल्दी और सावधानीपूर्वक अमर जड़ी बूटी को एक विशेष रूप से बनाए गए जेड बॉक्स में रख दिया। बुई मेई की आकृति परछाई से थोड़ी स्पष्ट होने लगी। आप दोनों तुरंत प्रस्थान करें और स्वयं सुतुल शहर जाकर कार्यभार संभालें। बीबी डोन के स्वर में अटूट दृढ़ संकल्प झलक रहा था। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि यह मामला त्रुटि रहित हो और एक भी व्यक्ति बचकर न निकले। विशेष रूप से उस यू शियाओगांग को, उसे मेरे पास वापस आना होगा। उसने टाइटल डॉल को, क्राइसेंथेमम और गोस्ट नामक दो जीवों को भेज दिया। इसका उद्देश्य न केवल पकड़ने के अभियान की सफलता सुनिश्चित करना था, बल्कि दुर्घटनाओं को रोकना भी था। उदाहरण के लिए तानहाउ, जिसका ठिकाना अप्रत्याशित था और जो हमेशा महत्वपूर्ण क्षणों में प्रकट होता था, या शायद श्रेय अकादमी के पास ही कुछ गुप्त तुरुप के पत्ते थे। दो प्रतिष्ठित दलों के संयुक्त प्रयास अधिकांश अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने के लिए पर्याप्त थे। हम परम पावन धर्माध्यक्ष के आदेश का आदरपूर्वक पालन करते हैं। यू विद्वान और बुई मेई ने एक साथ उत्तर दिया। हालांकि यू विद्वान को अपने अमर जड़ी बूटी को स्थायी रूप से छोड़ने से बहुत दुख हुआ, लेकिन सर्वोच्च धर्माध्यक्ष के आदेश का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा वह इस मामले की अहमियत को भी जानता था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और देर करना बंद कर दिया। यू विद्वान सुनहरी रोशनी की एक लकीर में बदल गई और बुई मेई परछाई में विलीन हो गई और पल भर में सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल के सामने से गायब हो गई। वे बालक साम्राज्य की दिशा में यथासंभव तेज गति से रवाना हुए। जैसे ही क्राइसेंथेमम डॉल और गोस्ट डॉल आदेशों के तहत रवाना हुए, स्पिरिट हॉल के कैप्टन को चुपचाप श्रेय अकादमी की ओर भेज दिया गया। आकाश में व्याप्त आकाशीय आवरण का प्रभाव कम नहीं हुआ। एक बार फिर चमकीला सुनहरा प्रकाश फैल गया। नई रैंकिंग संबंधी जानकारी को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। अमर जड़ी बूटी रैंकिंग 9वां स्थान, कॉक्सकॉम फीनिक्स सूरजमुखी। अमर जड़ी बूटी का रूप पूर्णतः गहरे लाल रंग का, मुर्गी की कली के आकार का, पत्तियों के किनारों पर चमकदार ज्वालाओं के पैटर्न से युक्त। पूरा पौधा शुद्धतम ज्वाला ऊर्जा से संघनित प्रतीत होता है, जो एक प्रचंड और उदात्त आभा सृजित करता है। प्रभाव इसमें अत्यधिक शुद्ध यांची होती है। यह अग्नि गुणों को अत्यधिक परिष्कृत करता है, दुष्ट अग्नि को शुद्ध करता है और अग्नि गुण वाली आत्माओं के लाभकारी विकास को बढ़ावा देने की संभावना रखता है। ये फीनिक्स प्रकार या अग्नि पक्षी प्रकार के आत्मा स्वामी के लिए अद्वितीय आकर्षण रखता है। आत्मा एस कटाई उपभोग, इसे इन शीत ऊर्जा से युक्त से औजारों का उपयोग करके काटना चाहिए, फिर सीधे निकल लेना चाहिए, जिससे इसकी शुद्ध यांग और औषधीय शक्ति आत्माओं और नाड़ियों को शुद्ध करने में सहायक हो। नसीब प्राप्त करता माहुंगजुन श्रेय अकादमी 9वां स्थान, कॉक्सकॉम फीनिक्स सनफ्लावर। बुरी अग्नि को शुद्ध करना और आत्मा के विकास को बढ़ावा देना, ये वास्तव में एक दिव्य औषधि है जो विशेष रूप से त्रुटिपूर्ण अग्नि आत्मा वाली आत्मा गुरुओं के लिए तैयार की गई है। श्रेय अकादमी माहुंगजुन, वो स्पिरिट मास्टर जो पहले मास्टर सोल रैंकिंग में दिखाई दिया था, उसकी किस्मत वाकई कमाल की है। महाद्वीप में एक बार फिर हलचल मच गई और अनगिनत निगाहें सब पर टिकी हुई थी। विशेषकर वे स्पिरिट मास्टर जिनके पास अग्नि गुण वाली आत्माएं थीं। सभी लोग ईर्ष्या भरी निगाहों से श्रेय अकादमी के पूर्ण स्थान की ओर देख रहे थे। श्रेय अकादमी अस्थायी अड्डा। श्रेय के साथ शैतान और उनके शिक्षक, जिन्होंने अभी अपना प्रशिक्षण पूरा किया था, वे भी स्काई के की विचित्र घटना से आकर्षित हुए थे। जब उन्होंने माहुंगजुन और कॉक्सकॉम फीनिक्स सनफ्लावर के बारे में सुना, तो सभी लोग स्तब्ध रह गए। माहुंगजुन खुद भी हैरान रह गया और उसने अपनी नाक की ओर इशारा किया। उसका गोल मटोल चेहरा अविश्वसनीय आनंद से भरा हुआ था। मैं मोटा, वास्तव में भाग्य का चुना हुआ प्राप्त करता हूं। एक अमर जड़ी बूटी जो बुरी आग को शुद्ध कर सकती है। वह इतना उत्साहित था कि लगभग उछल पड़ा। वर्षों से उसे परेशान कर रही भयानक अग्नि की समस्या के अंततः पूर्ण समाधान की उम्मीद दिखाई दी। डीन फ्लैनर ने अपने चश्मे को ऊपर किया और उनकी आंखों में राहत की एक झलक दिखाई दी। लेकिन उसे एक बेचैनी भरी आशंका महसूस हो रही थी। श्रेय अकादमी की वर्तमान स्थिति नाजुक थी। इतने बड़े खजाने के गिरने से भाग्य अपने पीछे विपत्ति छुपा लेता है। झाओ जी ने मुट्ठी भींचकर गहरी आवाज में कहा, डीन स्थिति गंभीर है। यह अमर जड़ी बूटी हम पर विपत्ति ला सकती है। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही अचानक एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति का दबाव काले बादलों की तरह आकाश में छा गया। बूम!
एक आकृति जो स्पिरिट डॉलरों की दूसरी आभा लिए हुई थी, एक खरगोश का शिकार करते हुए चीन की तरह अकादमी की परिधि को हिंसक रूप से घेरते हुए अंदर घुस गई। निशाना माहौल में जुन था, जो अभी भी परमानेंट की स्थिति में था। ये लॉरियारा था, स्पिरिट हॉल का स्पिरिट डॉलो, जिसे पहले स्थान की निगरानी करने का आदेश दिया गया था और जो अमर जड़ी बूटी को उतरते हुए देखकर अपने लालच और पुण्य कमाने की इच्छा को दबा नहीं सका। अमर जड़ी बूटी सौंप दो। लॉरियारा की आंखें तेज थी, जिनमें संघर्ष की झलक थी, लेकिन परम पावन के पुरस्कार और स्पिरिट हॉल की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिर भी कार्रवाई करने का विकल्प चुना। जैसे ही वह समर जड़ी बूटी को प्राप्त करके सर्वोच्च धर्माध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा, उसकी तीव्र नदी निश्चित हो जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फ्लैंडर की आंखें गुस्से से फट रही थी। उसका उल्लू आत्मा ने तुरंत उसे अपने वश में कर लिया और सात आत्मा के छल्ले पीले बैंगनी बैंगनी काले काले काले। वह तेजी से चमका और आकाश में ऊंचाई पर पहुंच गया। झाऊ जी ने भी दहाड़ लगाई और अचल ज्ञान राजा शरीर को सक्रिय कर दिया। उनका शक्तिशाली वज्र भालू स्पिरिट ने प्रचंड शक्ति के साथ विस्फोट किया और प्रतिद्वंदी का डटकर सामना किया। हालांकि स्पिरिट डोलो और स्पिरिट सेन के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। इसके अलावा लॉरियारा एक स्पिरिट डोलो था जिसे स्पिरिट हॉल द्वारा सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित किया गया था। उसकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। सातवीं आत्मा क्षमता, आत्मा अवतार। लॉरियारा ने तुरंत अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। उसका विशालकाय स्वर्ण नील अवतार हवा में तेजी से आगे बढ़ा। इसके नुकीले पंजों से निकलने वाली अद्वितीय सुनहरी रोशनी ने पल भर में फ्लैंडर के हमले को चकनाचूर कर दिया और झाऊ जी को हिंसक रूप से दूर फेंक दिया। दोनों ने ताजा खून थूका और जमीन पर बुरी तरह गिर पड़े। दीन, शिक्षक झाऊ, श्री के साथ शैतान घबराकर चिल्ला उठे। वे आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन भयानक अवशिष्ट आध्यात्मिक शक्ति द्वारा पीछे धकेल दिए गए और आगे बढ़ने में असमर्थ रहे। लॉरियारा बेहद तेज था, पलक झपकते ही वह मां हुंगजुन के सामने आ पहुंचा। उसका विशाल हाथ सीधे कॉक्सकॉम फीनिक्स सूरजमुखी की ओर बढ़ा, जो अभी प्रकट हुआ था और लाल रंग की रोशनी बिखेर रहा था। हरामी, मां हुंगजुन की आंखें क्रोध से फट रही थी। उसका दुष्ट आदमी फीनिक्स स्पिरिट भड़क उठी, लेकिन शक्ति का अंतर इतना विशाल था कि वह इस विस्फोट को रोक नहीं सका। वह असहाय होकर देखता रह गया जब प्रतिद्वंदी ने अमर जड़ी बूटी को उससे छीन लिया। हाँ, अमर जड़ी बूटी मेरी है। लॉरियारा बेहद खुश थी। जब तक वह अमर जड़ी बूटी वापस नहीं ले आता, ठीक इसी नाजुक क्षण में नौपाता लोक की ठंडी हवाओं की तरह ठंडी एक आवाज अचानक सुनाई दी। शाबाश लॉरियारा। अगले ही पल गोस्ट डॉलो की आकृति प्रकट हुई। गुई ने चुपचाप लॉरियारा के बदन में प्रकट हुई, मानो कोई भूत हो। उसने अपना पीला हाथ बढ़ाया और चौंके हुए स्पिरिट डॉलो के हाथों से सीधे कॉक्सकॉम फीनिक्स सूरजमुखी छीन लिया। भूत, प्राचीन भूत। लॉरियारा ने तुरंत प्रणाम करते हुए सिर झुकाया। उसे इस बात का डर और कृतज्ञता दोनों महसूस हो रही थी कि गोस्ट समय पर आ गया था। गुई ने अपने हाथ में जलती हुई अमर जड़ी बूटी को देखा और हल्के से सिर हिलाया। यात्रा के दौरान उसने देखा कि अमर जड़ी बूटियों की रैंकिंग में 9वें स्थान पर रहने वाला कॉक्सकॉम फीनिक्स सूरजमुखी श्री द्वारा प्राप्त कर लिया गया था। स्पिरिट मास्टर। उन्होंने तुरंत युद्ध से इस बारे में चर्चा की और अकेले ही आगे बढ़ गए। अपने गुई ने की अनूठी प्रकृति का उपयोग करते हुए स्पिरिट वह अंततः सबसे पहले पहुंचा। हालांकि परम पावन को आदेश श्री के सदस्यों को जीवित पकड़ने का था, लेकिन प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना था कि अमर जड़ी बूटी खो न जाए। अब जबकि अमर जड़ी बूटी सुरक्षित हो गई थी, हालांकि जैसे ही वह पूर्ण पैमाने पर गिरफ्तारी का आदेश देने वाला था, स्पिरिट हॉल क्षितिज से एक ऐसी गर्जना गूंजी जिसमें सिंह क्रोध और प्रभुत्व समाहित प्रतीत हो रहा था, मानो वह जीत रही हो। बूम बूम बूम। इसके तुरंत बाद एक भयानक विशाल चील ऊंचा जिसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया और सब कुछ चकनाचूर करने में सक्षम प्रतीत हुई, एक विशाल उल्कापिंडों की बौछार की तरह छा गई। दमन की एक अभूतपूर्व भावना लिए हुए ये दूर-दूर से पास तक बेतहाशा फैल गया। साफ आसमान ब्लू तान भाव। इस परिचित और भयावह आभा को महसूस करते गुई ने के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आ गया। वह तान भाव की अपार शक्ति से भली भांति परिचित था, विशेषकर उस स्काई हैमर से जो दुनिया पर राज करता था। भले ही वह और युगवान मिलकर काम करें, फिर भी उनकी जीत की कोई गारंटी नहीं थी। चूंकि युगवान अभी तक नहीं पहुंचा था, इसलिए वह अकेला था और उसे अमर जड़ी बूटी की रक्षा करनी थी। वह निश्चित रूप से तान भाव का मुकाबला नहीं कर सकता था। पीछे हटना। गुई ने बिना किसी झिझक के निर्णायक कदम उठाया। उसने अभी भी अचंभित लॉरियारा को पकड़ लिया और उसकी आकृति पल भर में एक अलौकिक भूतिया छाया में बदल गई, जो आसपास की छाया में विलीन हो गई। वह स्पिरिट सिटी की दिशा में बहुत दूर भाग गया। अमर जड़ी बूटी प्राप्त हो गई, लक्ष्य पूरा हो गया। श्री अकादमी तो चल सकती थी, लेकिन मंदिर स्थान नहीं चल सकता था और बाद में उसे निपटने के लिए बहुत सारे अवसर होंगे। अब सबसे बड़ी प्राथमिकता इस कॉक्सकॉम फीनिक्स सूरजमुखी को सुरक्षित रूप से सुप्रीम पोंटिफ पैलेस तक वापस पहुंचाना था। गुई ने के गायब होने के लगभग तुरंत बाद भयंकर हवा और क्रोध में लिपटी एक आकृति श्री अकादमी के ऊपर गरजते हुए नीचे उतरी। फियर स्काई हैमर नामक विशालकाय रहस्यमय बादल मानो पूरे आकाश को चीर फाड़ करने के लिए तैयार प्रतीत हो रहा था। तान भाव आ गया था। नीचे बिखरे मलबे और घायल फ्लैंडर और झाऊ जी को देखकर उसने आंख भरी। आखिरकार लिटिल सैन ने ही उसे श्री अकादमी का पता लगाने के लिए कहा था। आज आखिरकार वह श्री अकादमी के नए ठिकाने को ढूंढने में कामयाब हो गया था। अंततः वह एक कदम पीछे रह गया। उसने स्पिरिट हॉल के लोगों को अमर जड़ी बूटी के साथ भागने की अनुमति दी थी। श्री अकादमी अस्थायी रूप से विनाश के खतरे से बच गई, लेकिन अमर जड़ी बूटी जो सही मायने में माहौंगजुन की थी, स्पिरिट हॉल के हाथों में पड़ गई थी। अध्याय 101 बीबी डोम का अवसर। असंख्य तीव्र निगाहों के बीच आकाश के ऊपर सुनहरी रोशनी फैल गई और रैंकिंग से संबंधित नई जानकारी चुपचाप नीचे उतर आई। इस बार प्रकट हुई अमर जड़ी बूटी में ऐसे गुण थे जिन्हें देखकर कई लोग ठंडी हवा में हंसने लगे। अमर जड़ी बूटी रैंकिंग 8वां स्थान, नरक का उत्कृष्ट फूल। अमर जड़ी बूटी रूप ये पौधा 1 फुट से थोड़ा अधिक लंबा है, पूरी तरह से गहरे बैंगनी रंग का है, जिसकी पंखुड़ियां जटिल रूप से तराशी गई गहरे क्रिस्टलों की तरह दिखती हैं। फूल के केंद्र में अलौकिक नीली ज्वालाओं का एक समूह जन्म लेता है, जो अत्यधिक बुराई, शीतलता और प्रलोभन का आभास देता है। प्रभावकारिता इसमें परम हीन और परम बुराई की शक्ति समाहित है, जो अंधकार, बुराई और मृत्यु प्रधान आत्मा स्वामी की आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक बल को अत्यधिक बढ़ा सकती है और उनकी आत्मा के अंधकार में मूल को शुद्धियां मजबूत कर सकती है। आत्मा में घातक लेकिन शक्तिशाली उत्परिवर्तन होने की एक निश्चित संभावना है। कटाई उपभोग कटाई के लिए जड़ों और तनों को शुद्ध हीन आध्यात्मिक शक्ति से लपेटना आवश्यक है। पंखुड़ियों का सीधे सेवन करें या अपनी दुष्ट शक्ति से इसकी ऊर्जा को धीरे-धीरे अवशोषित होने दें। चेतावनी, जो दृढ़ निश्चय नहीं है या जंजाल दुष्ट है, वे इसकी दुष्ट ऊर्जा के क्षरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और ऐसे राक्षस बन जाते हैं जो केवल वध करना जानते हैं। भाग्यशाली व्यक्ति बीबी डोम आत्माओं का हॉल। अरे वाह, कितना सुंदर फूल है। ये तो एक दुष्ट अमर जड़ी बूटी है। ये तो मानो दुष्ट आत्माओं के स्वामी के लिए ही बनाया गया है ना? क्या वह भाग्यशाली व्यक्ति वास्तव में सर्वोच्च धर्माध्यक्ष बीबी डोम है? क्या वह वही सर्वोच्च धर्माध्यक्ष हो सकते हैं? जैसे ही यह जानकारी सामने आई, पूरे महाद्वीप में हंगामा मच गया। असंख्य स्पिरिट मास्टर्स ने स्पिरिट हॉल की दिशा में देखा, उनकी आंखें भय और जटिलता से भरी हुई थी। स्पिरिट हॉल की सर्वोच्च धर्माध्यक्ष के रूप में बीबी डोम की आत्माएं बेस स्पाइडर सम्राट और सोलिटी स्पाइडर सम्राट पहले से ही शीर्ष स्तर की दुष्ट आत्माएं थीं। वे इस बेहद खूबसूरत फूल के लिए एकदम उपयुक्त थे। हालांकि इस अमर जड़ी बूटी की प्रकृति ने लोगों को बीबी डोम की शक्ति के साथ के बारे में और भी अधिक धारणाएं बनाने के लिए प्रेरित किया। बिग डिपर अकादमी। लूशिया ने राक्षसी नरक की सुंदर फूल की छवि को देखा, अपनी भौहें उठाई और उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। अत्यंत सुंदर फूल, यह ऐसी चीज नहीं है जो बर्फ और अपनी नीली आंखों में उग सकती है। वो सोच में डूबा हुआ अपनी टूटी से लड़ रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि डोलो महाद्वीप में स्थित अन्य अज्ञात, खतरनाक और निश्चित भूमि में वास्तव में कुछ अनूठे खजाने छिपे हुए हैं। सिस्टम द्वारा दी गई अमर जड़ी बूटी की सचित्र मार्गदर्शिका में इसका उल्लेख मिलता है, जो स्पष्ट रूप से अत्यधिक हीन वाले स्थान या प्राचीन युद्ध क्षेत्रों के खंडहरों में उगती है। दिलचस्प। स्पिरिट हॉल सुप्रीम पोंटिफ पैलेस। जब बीबी डोम ने अपना नाम नरक के उत्तम फूल से जुड़ा सुना, तो वह पहले तो स्तब्ध रह गई। फिर उसकी राक्षसी बैंगनी आंखों में खुशी की एक अनियंत्रित लहर फूट पड़ी। वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। उसकी चेतना में राक्षस देव परीक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्ति को इस अमर जड़ी बूटी द्वारा प्रेषित जानकारी के साथ ही तीव्र लालसा और प्रतीत बनी थी। इस बेहद खूबसूरत फूल में परम दुष्ट शक्ति समाहित है। राक्षस दैवीय शक्ति का संवर्धन करने और अपने दो महान नगरी सम्राट आत्माओं को शुद्ध करने के लिए इसमें अद्वितीय आकर्षण था। इससे उसकी ईश्वरीय परीक्षा की प्रक्रिया में और भी तेजी आ सकती है। इसी के साथ मेरा भाग्य जुड़ा हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छा। बीबी डोम के होंठ ठंडे और संतुष्टि भरे चाप में मुड़ गए। स्काई कैनोपी द्वारा उठाया गया ये कदम समय पर मेरी मदद से कम नहीं था। तभी हॉल में परछाइयां लहराने लगी। गोस्ट डोलो की आकृति गुई ने चुपचाप प्रकट हुई। उसके हाथ में कॉक्सकॉम फीनिक्स सूरजमुखी था, जिससे तीव्र शुद्ध यांची ऊर्जा निकल रही थी। महामहिम, मैं अपने मिशन में असफल नहीं हुआ हूं। गुई ने अमर जड़ी बूटी प्रस्तुत की और सुतोष शहर के बाहर जो कुछ हुआ उसकी संक्षेप में जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से तान भाव के अचानक प्रकट होने का उल्लेख किया। बीबी डोम ने कॉक्सकॉम फीनिक्स सूरजमुखी लिया। उसने निहित शुद्ध यान शक्ति को महसूस करते हुए, जो नरक के उत्कृष्ट फूल की शक्ति के बिल्कुल विपरीत थी, उसकी आंखों में घृणा की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वह जल्दी ही प्रसन्नता में परिवर्तित हो गई। उसने गुई ने की ओर देखा और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, शाबाश गुई ने, तान भाव के हाथों से अमर जड़ी बूटी को वापस लाने में तुम्हारा योगदान अपरिहार्य था। इसे फिलहाल नोट कर लिया जाएगा और पुरस्कार बाद में एक साथ दिए जाएंगे। उसकी निगाहें एक बार फिर कॉक्सकॉम फीनिक्स सूरजमुखी पर टिक गईं और उसके दिमाग में तरह-तरह के विचार दौड़ रहे थे। इस अमर जड़ी बूटी का गुण उसके गुण से मेल नहीं खाता था, जिससे उसके लिए बेकार हो गई। हालांकि रैंकिंग में सूचीबद्ध यह एक अमर जड़ी बूटी थी, जिसकी असाधारण प्रभावकारिता थी, इसलिए इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। ज़िया और रूहीना की आत्माएं अपनी गुण वाली नहीं है। यान स्वर्ण पीढ़ी के तीनों सदस्यों के बारे में जानकारी बीबी डोम के दिमाग में कौन गई? यान की आत्मा ज्वाला स्वामी है, जो अग्नि का सबसे शुद्ध रूप है। ये कॉक्सकॉम फीनिक्स सूरजमुखी उसके लिए इससे अधिक उपयुक्त नहीं हो सकता। उसने तुरंत फैसला लिया और गुई ने को निर्देश दिया, ये कॉक्सकॉम फीनिक्स सूरजमुखी यान को दे दो।
उसे बताओ कि यह स्पिरिट हॉल द्वारा उसके लिए की गई साधना है और आशा है कि वह लगन से साधना करेगा, इस आसन की अपेक्षाओं को निराश नहीं करेगा, इसकी औषधीय शक्ति को यथाशीघ्र आत्मसात करेगा और अपनी शक्ति में सुधार करेगा। जी हाँ महाराज। गुई ने आभार व्यक्त करते हुए सिर झुकाया और अमर जड़ी बूटी ले ली। उसकी आकृति एक बार फिर अंधेरे में विलीन हो गई और वह आदेश का पालन करने के लिए आगे बढ़ गया। कॉक्सकॉम फीनिक्स सूरजमुखी को सजाने के बाद बीबी डोन ने एक बार फिर अपनी उत्सुक दृष्टि आकाश की ओर डाली। इस समय शुद्ध दुष्ट ऊर्जा से भरी गहरे बैंगनी रंग की रोशनी आकाश के आवरण से नीचे उतर रही थी और सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल की ओर उड़ रही थी। वह सचमुच बेहद खूबसूरत फूल था। बीबी डोन ने हाथ बढ़ाया और धीरे से उस अमर जड़ी बूटी को पकड़ लिया जो उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। धमाका। जैसे ही अमर जड़ी बूटी ने उसके हाथ को छुआ, एक शुद्ध और ठंडी बुरी शक्ति उसकी बांह के साथ उसके शरीर में प्रवाहित हो गई। इससे उसके शरीर के भीतर मौजूद राक्षसी दैवीय शक्ति कई गुना अधिक सक्रिय हो गई। इस वस्तु के साथ इसी की राक्षस देव परीक्षा निश्चित रूप से और आगे बढ़ेगी। उसने उस बेहद खूबसूरत फूल को कसकर पकड़ रखा था, उसकी आंखों में शक्ति और आत्मविश्वास की लालसा भरी हुई थी। और ठीक उसी तरह बीबी डोन को वह बेहद खूबसूरत फूल प्राप्त हुआ। बूम बूम बूम। आकाश की छतरी पर सुनहरी रोशनी एक बार फिर चमक उठी। अमरता की जड़ी बूटी के बारे में नई जानकारी धीरे-धीरे संकलित होने लगी। एक बार फिर सबका ध्यान उस ओर आकर्षित हो गया जहां से भाग्य बदलने वाले अद्भुत खजाने की उम्मीद की जा रही थी। गोस्ट डॉन की दक्षता अत्यंत उच्च थी। कुछ ही समय बाद स्वर्ण पीढ़ी के एक सदस्य यान को सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल के एक पार्श्व कक्ष में लाया गया। उस इलाके को खाली करा लिया गया था और ऊर्जा रिसाव को रोकने के लिए एक साधारण सुरक्षात्मक अवरोध स्थापित किया गया था। यान ने गोस्ट डॉन के हाथ में मौजूद कॉक्सकॉम फीनिक्स सनफ्लावर को देखा जिससे प्रचंड प्रकाश और शुद्ध यान की निकल रही थी। उसका चेहरा उत्साह और विश्वास से भरा हुआ था। उन्होंने पहले भी आकाश की छतरी देखी थी और इस अमर जड़ी बूटी का महत्व जानते थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें ऐसा अनमोल अवसर मिलेगा। यान अमर जड़ी बूटी सौंपते समय गोस्ट डॉन की आवाज अभी भी धीमी और ठंडी थी। यह अवसर आपको परम पावन द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया गया है। 9वें स्थान पर रहने वाली अमर जड़ी बूटी कॉक्सकॉम फीनिक्स सूरजमुखी। परम पावन आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप उनकी उच्च आशाओं को निराश न करें, इसे यथाशीघ्र आत्मसात करें, अपनी शक्ति में सुधार करें और भविष्य में स्पिरिट हॉल के लिए पुनः स्थापित करें। यान ने थोड़े कांपते हाथों से अमर जड़ी बूटी ली। उसने महसूस किया कि इसके भीतर उमड़ती अग्नि प्रधान ऊर्जा उसके अपने ज्वाला स्वामी के साथ दृढ़ता से प्रतिबंधित हो रही है। आत्मा। वह तुरंत एक घुटने पर बैठ गया, मुख्य कोप महल की दिशा की ओर मुख करके, उसकी आवाज तेज से कांप रही थी। यान परम पूज्य को उनकी कृपा के लिए सादर धन्यवाद देता है। मैं निश्चित रूप से आपकी परम पावनता की अपेक्षाओं को निराश नहीं करूंगा और मैं स्पिरिट हॉल के लिए आग और पानी से बुझने को तैयार हूं, भले ही इसका मतलब 10,000 बार मरना हो। शुरू कीजिए, मैं यहां आपकी रक्षा के लिए पहरा दूंगा। गोस्ट डॉन के बोलने के बाद उसकी आकृति कोने के अंधेरे में गायब हो गई। उसकी आभा लगभग पूरी तरह गायब हो गई। यान ने अब संकोच नहीं किया, आकाश द्वारा निर्देशित विधि के अनुसार पालती मारकर बैठ गया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करने लगा। उन्होंने बड़ी सावधानी से कॉक्सकॉम फीनिक्स सूरजमुखी को आत्मसात करना शुरू किया। जिस क्षण उसने पहली पंखुड़ी मिली, धमाका। ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर एक छोटा सा सूर्य फट गया हो। अत्यंत शुद्ध, विशाल और असीम शुद्ध यान एक उफनती बाढ़ की तरह पल भर में उसके अंगों, हड्डियों, नसों और एक ही पंच बिंदुओं में प्रवाहित हो गई। यह ऊर्जा अत्यंत कठोर और यान थी, फिर भी हिंसक नहीं थी। इसके विपरीत इसमें सफाई और शुद्धिकरण का गुण निहित था। यान को केवल इतना महसूस हुआ कि इस ऊर्जा के प्रभाव से उसकी नसें चौड़ी और मजबूत हो गई हैं। उसकी आध्यात्मिक शक्ति अभूतपूर्व गति से बढ़ी और संघनित हुई। अधिक महत्वपूर्ण बात, उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उनके ज्वाला स्वामी के मुंह में सूक्ष्म अशुद्धियां मौजूद हैं। इस शुद्ध यान द्वारा आत्माएं धीरे-धीरे जलकर शुद्ध हो रही थी। आत्मा की अग्नि तत्वों पर आत्मिक पकड़ और नियंत्रण में स्पष्ट रूप से सुधार हो रहा था। स्पष्ट रूप से ऐसा लगा मानो ज्वाला देवता का एक अधिक ठोस और राशि प्रेत उसके पीछे प्रकट हो गया हो। समय धीरे-धीरे बीतता गया। जब औषधीय शक्ति का अंतिम अंश भी अवशोषित हो गया, तो यान ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों की पुतलियों में सुनहरी लपटों के दो समूह झिलमिलाते हुए प्रतीत हो रहे थे। धमाका। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली आभा एक गर्जना के साथ फूट पड़ी। उन्हें क्षण भर के लिए अपनी स्थिति का आभास हुआ और उनका चेहरा तुरंत परमानंद से भर गया। आध्यात्मिक शक्ति रैंक। ये सीधे 54वें रैंक से 59वें रैंक पर पहुंच गया। 5 रैंक पार कर ली। इतना ही नहीं, उसे लगा कि उसका ज्वाला स्वामी ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा का रूपांतरण पूरा हो चुका है। अध्याय 102 सुगंधित हुआ अमेरिकान जड़ी बूटी। उत्पन्न हुई ज्वालाएं पहले की तरह गहरे लाल रंग की नहीं थी। इसके विपरीत उनमें एक शुद्ध सुनहरी चमक थी, साथ ही उच्च तापमान और अधिक विनाशकारी शक्ति भी थी। उन्हें नियंत्रित करना हाथ हिलाने जितना आसान था, बल्कि उससे भी कहीं अधिक सहज। क्या ये किसी अमर जड़ी बूटी की शक्ति है? यान ने अपने भीतर उमड़ती हुई शक्ति को महसूस किया। वह इतना उत्साहित था कि खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उन्होंने एक बार फिर गोस्ट डॉन के सामने झुककर गहरा प्रणाम किया। हे लगुई, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। गोस्ट डॉन का शांत जवाब अंधेरे से आया। यह आपका अपना अवसर है और साथ ही परमपिता की कृपा भी। अपने राज्य को स्थिर करें, लगन से साधना करें और आत्मसंतुष्ट न हो। हाँ। यान ने मुट्ठी भींचते हुए दृढ़ता से जवाब दिया। उनकी आंखों में स्पिरिट हॉल और बीबी डोन के प्रति गहरी निष्ठा और भविष्य के लिए असीम लालसा झलक रही थी। इस शक्ति के साथ स्वर्ण पीढ़ी में उनकी स्थिति और भी अधिक सुरक्षित हो जाएगी। भविष्य में वह निश्चित रूप से स्पिरिट हॉल में और भी अधिक योगदान देंगे। और यान का सफल आत्मसात्करण और महत्वपूर्ण सुधार। इसकी सूचना गोस्ट डॉन ने भी दी और ये तुरंत बीबी डोन के कानों तक पहुंच गई। वह इस परिणाम से काफी संतुष्ट थी। एक अमर जड़ी बूटी जिसका गुण उसके गुण का प्रतिकार करता था, कोई संभावित प्रतिभा की शक्ति में भारी वृद्धि के बदले में दिया गया। ये सौदा बहुत फायदेमंद रहा। मुझे आश्चर्य है कि यह अमर जड़ी बूटी मुझे कितनी शक्ति प्रदान कर सकती है। बेबी डोन का पूरा ध्यान उसके हाथ में मौजूद उस बेहद खूबसूरत फूल पर केंद्रित था, जिसे एक मोहक रहस्यमय चमक निकल रही थी। वह जानती थी कि अमर जड़ी बूटी की रैंकिंग से मिलने वाले अवसर दुर्लभ होते हैं। इस अत्यंत सुंदर फूल के साथ उसका इतना गहरा लगाव होना पहले से ही दुर्लभ था। बाकी रैंकिंग में अमर जड़ी बूटियों का उससे कोई संबंध होने की संभावना नहीं है। युगवान गुई ने उसने ठंडी आवाज में आदेश दिया। आप दोनों आगामी रैंकिंग पर कड़ी नजर रखें। यदि स्पिरिट हॉल के अन्य सदस्यों के लिए उपयुक्त अमर जड़ी बूटियां हों या भर्ती करने योग्य भाग्यशाली व्यक्ति हों, तो मुझे तुरंत सूचित करें। जी हां, परम पावन। क्राइसेंथेमम डॉलो और गोस्ट डॉलो ने एक साथ जवाब दिया। युगवान फूलों और पौधों के बारे में उत्सुक बनी रही, जबकि गुई ने हमेशा की तरह आदेश का पालन करने के लिए अंधेरे में गायब हो गई। व्यवस्था करने के बाद बीबी डोन अपने दिल में उठ रही लालसा को और दबा नहीं सकी। उसने अपने परिचारकों को विदा किया और सर्वोच्च पोप महल के विशाल और भव्य मुख्य हॉल के ठीक बीच में पालथी मारकर बैठ गई। आकाश के आवरण द्वारा सिखाई गई विधि का अनुसरण करते हुए उसने अपने शरीर के भीतर राशि राक्षस दिव्य शक्ति का संचार किया। उसने इस अमर जड़ी बूटी का मार्गदर्शन करना और इसे आत्मसात करना शुरू कर दिया, जो उसके गुणों से पूरी तरह मेल खाती थी। बस जैसे ही उसने अमर जड़ी बूटी की औषधीय शक्ति को सक्रिय किया, एक शुद्ध, ठंडी और पूरी तरह से दुष्ट शक्ति मानो नरकों की सबसे गहरी खाई से उत्पन्न हुई हो, एक गर्जना के साथ फूट पड़ी। बीबी डोन पर केंद्रित घनी गहरे बैंगनी रंग की दुष्ट ऊर्जा एक ज्वाला की तरह फैल गई और पल भर में पूरी सुप्रीम पोंटिफ पैलेस हॉल को अपनी चपेट में ले लिया। दीवारों पर, फर्श पर, यहां तक कि रहस्यमय गहरे बैंगनी रंग के बर्फ के क्रिस्टलों की परत भी धीरे-धीरे संघनित हो गई। वातावरण में एक ऐसी बुरी ऊर्जा व्याप्त थी जिससे आत्मा कांप उठी। फुफकार। यहां तक कि रक्षक के रूप में परछाई में छिपी हुई भूतनी दुर्लभ गुई ने भी इस क्षण कांपने लगी। उसके आसपास की प्रेत ऊर्जा में क्षणिक व्यवधान उत्पन्न हुआ। उनकी अपनी गुई ने आत्मा स्वभावतः ही भयावह और बुराई की ओर झुकी हुई थी। लेकिन नरक के उस उत्तम फूल से उत्पन्न होने वाली इस परम दुष्ट शक्ति के सामने उसे ऐसा लगा जैसे कोई छोटी चुड़ैल किसी महान चुड़ैल से टकरा गई हो। सर्वोच्च पोप की आभा और भी अधिक रहस्यमय हो गई है। गुई ने मन ही मन भयभीत हो गया। उसी समय उसके भीतर उत्साह की लहर दौड़ गई। ऐसा लगता है कि एक बार जब सर्वोच्च धर्माध्यक्ष इस अमर जड़ी बूटी को पूरी तरह से ग्रहण कर लेंगी, तो उनकी शक्ति निश्चित रूप से आसमान छू जाएगी। शायद वह दिन दूर नहीं जब हमारा आध्यात्मिक कक्ष अपने पहले सच्चे देवत्व राक्षस भगवान को जन्म देगा। उग्र दुष्ट ऊर्जा के बीच समय धीरे-धीरे बीतता रहा। कौन जाने कितना समय बीत गया। सर्वव्यापी गहरे बैंगनी रंग की दुष्ट ऊर्जा सौ नदियों की तरह समुद्र में वापस लौटने लगी और धीरे-धीरे बीबी डोन के शरीर में समाहित होने लगी। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली, तो उसकी बैंगनी पुतलियां और भी गहरी और भयावह हो गई थी। उसके चारों ओर व्याप्त दुर्भावना का प्रभाव और भी तीव्र होता गया, फिर भी उसमें एक संयमित गरिमा झलकती थी। वह ध्यानपूर्वक स्वयं को महसूस कर रही थी। उत्कृष्ट। बीबी डोन के खूबसूरत चेहरे पर संतुष्टि का भाव दिखाई दिया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति रैंक में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, यह भी 99वें रैंक की शिखर पर ही अटकी हुई थी। हालांकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति में दोगुने से भी अधिक निखार आ गया था। मात्रा में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार हुआ। इसका मतलब यह था कि अमर जड़ी बूटी को अवशोषित करने से पहले की तुलना में उसकी वर्तमान वास्तविक युद्ध शक्ति में कम से कम 20% की वृद्धि हुई थी। और ये तो सिर्फ सही लाभ था। इससे भी गहरे स्तर पर नरक के उस उत्तम फूल की शुद्ध परम दुष्ट शक्ति ने एक आदर्श टिपकने वाले पदार्थ और प्रेरक की तरह काम किया। इसने उसकी स्वयं विकसित आध्यात्मिक शक्ति को राक्षस देवता से विरासत में मिली दिव्य शक्ति के साथ और भी पूर्णतया और मजबूती से एकीकृत कर दिया। पहले मौजूद किसी भी प्रकार की सूक्ष्म बाधाएं और प्रतिकर्षण अब पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। इसका मतलब यह था कि भविष्य में जब वह राक्षस देव पति उत्तराधिकारी बनेगी, तो प्रक्रिया अधिक सुगम होगी और उसकी नींव अधिक स्थिर होगी। वह जिस दिव्य शक्ति को उजागर कर सकती थी, वह भी अधिक शक्तिशाली होगी।
स्काई कैनोपी, यह उपहार मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। बीबी डोन ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, उसकी आवाज में कृतज्ञता का एक दुर्लभ संकेत था। ये बेहद खूबसूरत फूल है। उसके लिए इसका महत्व सामान्य आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि से कहीं अधिक था। ठीक उसी तरह जैसे बीबी डोन अपनी आभा को नियंत्रित कर रही थी। उपासना कक्ष के भीतर कियान दाओ जो ध्यान में लीन थे और देवदूत ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर रहे थे। दिव्य शक्ति ने अचानक उसकी आंखें खोल दी। उनकी सुनहरी आंखों में अभूतपूर्व गंभीरता और आशंका झलक रही थी। उनकी निगाहें बिजली की तरह गलियारों की परतों को भेदती हुई सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल की ओर गईं। ऐसी दुष्ट और शुद्ध शक्ति बीबी डोन की आभा फिर से मजबूत हो गई है। उन्होंने गहरी आवाज में बात की, उनका लहजा बेहद जटिल था। पास ही मौजूद गोल्ड क्रोकोडाइल डॉल्फिन ने भी भूकंप के बाद के भयानक झटकों को महसूस किया और गंभीर भाव से सिर हिलाया। बड़े भाई, मैंने भी इसे महसूस किया। वह बुरी ऊर्जा पहले से कहीं अधिक शुद्ध और संयमित है। हालांकि मुझे रैंक 99 तक पहुंचने का सौभाग्य मिला, लेकिन मैं जानती हूं, मैं निश्चित रूप से अब बीबी डोन की प्रतिद्वंदी नहीं हूं। उनके शब्दों में बेबसी का भाव झलक रहा था। कई साल पहले घटी उस त्रासदी को याद करते हुए जिसने सब कुछ बदल दिया। स्वर्ण मगरमच्छ डॉल्फिन ने कियान दाओ को चिंता से देखा। बड़े भाई, अगर बेबी डोन की शक्ति इसी तरह अनियंत्रित रूप से बढ़ती रही, तो क्या इससे हमारी पूजा कक्ष पर, विशेष रूप से सूर्य के भविष्य के देवदूत परीक्षा पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ेगा? स्पिरिट हॉल के प्रति उसकी नफरत हम दोनों जानते हैं। कियान दाओ के चेहरे पर कड़वाहट और लाचारी के भाव उभर आए और उसने एक लंबी आह भरी, अब ये सब कहने का समय नहीं है। दोष देने के लिए हम केवल उस समय की अपनी क्षणिक कोमलता और रणनीति को ही दोषी ठहरा सकते हैं। समय रहते उसे रोकने में विफल रहने के कारण आज की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे उसे इस हद तक बढ़ने का मौका मिला है कि मुझे भी वो परेशानी का सबब लगती है। वो रुका, उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी जगमगा रही थी। वर्तमान बीबी डोन की शक्ति अथाह है और उन्होंने राक्षस देव पद को विरासत में प्राप्त किया है। हालांकि मैं देवदूत ईश्वर का उपयोग कर सकता हूं उसे कुछ हद तक दबाने, उसे हराने के लिए दैवीय शक्ति की आवश्यकता है। अब मुझे इस बात का पूर्ण यकीन नहीं है। शायद जब सूर्य सफलतापूर्वक एंजल गॉड पद प्राप्त कर लेगी, तभी वह वास्तव में उसे मुकाबला कर पाएगी। क्या महापुजारी होने के नाते भी आपको उसे हराने का भरोसा नहीं है? पास ही मौजूद कियान डॉलू भी हैरानी से चीखने से खुद को रोक नहीं पाई। दानव को वश में करने वाले डॉलू और अन्य लोग भी भयभीत दिख रहे थे। वे कियान दाओ की ताकत को अच्छी तरह समझते थे। वो वर्तमान युग के 3 सर्वमान्य शीर्ष डॉलू में से एक थे। और यहाँ तक कि स्वर्गदूतों के महायाजक भी। अगर उसने भी ऐसे शब्द कहे थे, तो बीबी डोन की ताकत कितनी भयावह हो गई होगी। पूजा कक्ष में चारों ओर सन्नाटा छा गया। बीबी डोन की शक्ति में तेजी से हो रही वृद्धि एक विशाल चट्टान की तरह हर बुजुर्ग के दिल पर भारी बोझ डाल रही थी। आकाश की सुनहरी रोशनी निरंतर प्रवाहित हो रही थी। असंख्य उत्सुक निगाहों के सामने अमर जड़ी बूटी से संबंधित नई जानकारी धीरे-धीरे आकार लेने लगी। इस बार प्रकट हुई अमर जड़ी बूटी का रूप विचित्र था और उसकी प्रभावकारिता तो और भी अनूठी थी। अमर जड़ी बूटी रैंकिंग 7वां स्थान, सुगंधित स्पाइस ऑर्किड अमर जड़ी बूटी। अमर जड़ी बूटी का रूप एक बड़ा हल्के गुलाबी रंग का पत्ती रहित फूल जिसका तना 3 फुट लंबा होता है। फूल स्वयं विशाल होता है जिसका व्यास पूरे 1 फुट होता है। फूल के केंद्र में स्थित बर्फ के क्रिस्टल जैसी स्टिकी से एक समृद्ध सुगंध निकलती है। ये सुगंध चिपचिपी नहीं होती, बल्कि मन को शांति और सुकून का एहसास कराती है, जिससे हृदय तरोताजा हो जाता है। प्रभावकारिता 100 विषयों का नाश करने वाला। इसकी सुगंध में विषयों को बेअसर करने और शुद्ध करने की अत्यंत प्रबल क्षमता होती है, जो दुनिया के अधिकांश विषयों का प्रतिकार करने में सक्षम है। इस फूल को इसकी सुगंध के दायरे में रखने से 100 विषयों से बचाव होता है। इसका मुख्य भाग भी शक्तिशाली विषयों को निष्क्रिय करने के लिए एक पवित्र वस्तु है। कटाई उपभोग की अमर जड़ी बूटी अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध है और इसे निगलने की आवश्यकता नहीं है। इसे रोपित और उगाया जा सकता है ताकि यह लगातार अपनी सुगंध उत्सर्जित करती रहे, जिससे विषयोदी क्षेत्र का निर्माण होता है। इसकी पंखुड़ियों को परिष्कृत करके पवित्र विषनाशक औषधि भी बनाई जा सकती है। भाग्यशाली व्यक्ति दुर्यान दीपक आदमी। सुगंधित स्पाइडर ऑर्किड अमर जड़ी बूटी 100 विषयों का नाश करने वाला। क्या इस तरह की प्रभावकारिता वाली कोई अमर जड़ी बूटी भी है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इसके साथ आपके पास अनिवार्य रूप से विषात्मा स्वामी के खिलाफ एक अतिरिक्त सुरक्षात्मक ताबीज है? दीपक आदमी दुगुयान, क्या वह पॉइजन डॉल्फिन नहीं है? दुगुबो की पोती। उसकी आत्मा ज़ेड फॉस्फोसर्पी है और वह विष का उपयोग करने में भी माहिर है। यह अमर जड़ी बूटी उसके लिए है। इस जानकारी के जारी होने से एक बार फिर बहस छिड़ गई। यह अमर जड़ी बूटी सीधे तौर पर युद्ध शक्ति को नहीं बढ़ाती है। हालांकि कुछ स्थितियों में इसकी विशेष विष निवारक क्षमता कई अमर जड़ी बूटियों की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान है जो सीधे आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकती है।